नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स। आज हम मिले हैं फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, जो हमें ज़रूरत है मैथमेटिक्स में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 8, 9, 10th, 11th में है उसके लिए बहुत इसेंशियल है और मस्ट डू है क्लास 12th और ड्रॉपर्स के लिए। उनको लगता है कि सर मेरे कॉन्सेप्ट सीखता जा रहा हूँ पर आंसर्स नहीं आते हैं, देन दिस इज़ द मस्ट डू चैप्टर जो आपको करना ही चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा। ये आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस चैप्टर की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में नाम क्या है और ये क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जब चैप्टर का नाम हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया है तो फिर बात आती है कौन सा मटेरियल सॉल्व करेंगे इसके साथ साथ, जिसके लिए कोटा जाना जाता है। तो फिर हम कोटा मॉड्यूल को ही यहाँ पर एज ए रेफरेंस लेंगे और उसके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसी का ये डिस्कशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये कोटा मॉड्यूल जो है ये मिलेगा कहाँ पर, बात ये आती है। आप मेरी जो ऐप है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अपलिफ्ट जेई वहाँ जाइए या पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक सेक्शन है मैथमेटिक्स का, कोटा मॉड्यूल्स नाम से, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वही मॉड्यूल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पर जो मैंने अभी डिस्कस किए हुए हैं। धीरे धीरे और मॉड्यूल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम, डायरेक्टली सॉल्यूशंस मत देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगर आप मैक्सिमम लर्निंग चाहते हैं तो पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट जब आप कर लें देन वॉच द सॉल्यूशन अच्छे से, कि हाँ मैंने ट्राई कर लिया, हो नहीं रहा, अब मैं देख लेता हूँ क्या लर्निंग है। एक ही क्वेश्चन को गूगल पे जाके स्कैन करना, उसके सॉल्यूशंस निकालना, उससे बेटर ये होता है कि अगर हमें सभी के क्वेश्चंस एक ही फ्लो में मिल जाए और अगर एक ही टीचर से मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। वो पूरा मेथोडोलॉजी, वो पूरी लर्निंग जो हम चैप्टर से नहीं कर पाए हैं, डिस्कशन से वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, ऐसा डिस्कशन ऑफलाइन क्लास में भी नहीं हुआ होगा। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ समझा सकता हूँ। मैक्सिमम बैचेस में ऐसा नहीं होता, कुछ एक आध में हो जाए तो बात ठीक है, पर आपके या जब आप इन सॉल्यूशंस को देखेंगे, आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पर एड्रेस करते हुए चलूँगा। तो थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो वो वन साइडेड होता है, लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, किसी क्वेश्चन को, किसी होमवर्क को डिस्कस करते हैं, इट इज़ टू वे। आपने कितना किया और सर ने क्या समझाया, इसको मैच करना ही इज़ द की। हो सकता है जैसे किसी क्वेश्चन की बात करो आपसे बिल्कुल नहीं हुआ हो और मैंने जब यहाँ डिस्कस किया हो, तब आपके पास शुरुआत में पहले ये पता आपको सिखाऊंगा मैं इसके अंदर क्वेश्चन को पिक कैसे करते हैं, स्टार्टिंग क्या होती है, क्वेश्चन जो गिवन होता है उसमें कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ वी स्टार्ट अ क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये इशू रहता है। सेकंड, वो स्टूडेंट होते हैं या पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर से आधा सॉल्व हो गया, बीच में फंस गए और लास्ट फिर आगे सॉल्व नहीं हुआ। मार्क्स तभी मिलेगा जब आंसर आएगा, समझिए। तो पूरा सॉल्व होना जरूरी है, हिट करना जरूरी है, कहाँ से पिक किया क्वेश्चन, बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स वगैरह सब कैलकुलेशन मैनिपुलेशन के बाद जाके आंसर के दर्शन होते हैं, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। तो आप अपने सॉल्यूशन को मैच कीजिए, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए, जहां पर आपको लगे दिस इज द बोटलनेक, उसके बाद सोचिए कि अच्छा ये सर ने बात नहीं बताई। तो अगली बार अगर सेम सिचुएशन आता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो कॉन्शियस माइंड है वहां पर ये अप्रोच आपको हिट करेगी कि हाँ लास्ट टाइम भी मैं यहीं पे आके फंसा था, फिर सर ने मुझे ये वाली बात बताई थी, तो अगली इस बार मुझे याद आ गया कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे अप्लाई करना था। और जब आपका उस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो वो जो खुशी है वो किसी भी और चीज़ से नहीं आ सकती, चाहे बातें यहाँ पर कितनी ही कर ली जाएं। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब मार्क्स आते हैं, ठीक है, चाहे कितना ही मोटिवेशन क्यों ना हो। एक्चुअल कॉन्फिडेंस तभी आता है, एक्चुअल खुशी तभी आती है जब हमारे एक्चुअल मार्क्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर सॉल्यूशंस को देखिए। ठीक है, किए हुए हैं क्वेश्चन, देन यू कैन वॉच इट। और अगर आपके पास मॉड्यूल के अलावा भी आप देखना चाहें तो हर क्वेश्चन के पहले मैंने क्वेश्चन की स्लाइड भी लगा रखी है, तो आप पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए वो रहता है, 5-7 सेकंड के लिए, तो आप पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। पर एक कॉपी बना लीजिए, सिस्टमैटिक तरीके से कीजिए। जेई की प्रिपरेशन सिस्टमैटिक तरीके से होता है, ये नहीं 4-5 रफ पेपर पड़े उसी में सॉल्व करने लग गए, फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए। एक कॉपी बनाइए, स्ट्रक्चर्ड वे में पहले सोचना सीखिए। आईआईटीएन बनने आप जा रहे हैं तो पहले एक स्ट्रक्चर तरीका सोचिए, सिस्टमैटिक वे में लर्न कीजिए, तभी बात है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जमा जमा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी आपने लिखा कि हाँ ये O1 का सेकंड क्वेश्चन है, ये O1 का 10th क्वेश्चन है, उसको मार्क कीजिए, लिखिए वहां पर। ये सब मैं आपको गाइड भी कर रहा हूं कि ऐसे पढ़ोगे तो आप आपके पोटेंशियल का बेस्ट आउटपुट लेकर आ सकते हैं, बेस्ट। वरना होता क्या है, हर किसी स्टूडेंट में कैलिबर बहुत अच्छा होता है, वो माइंडेड है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे।
ब्रेन शार्प है, बस मार्क्स नहीं आ रहे, या ढंग से पढ़ाया नहीं गया है, जल्दी जल्दी सिलेबस कराने के चक्कर में सर ये टॉपिक तो हमारे एक ही दिन में ख़त्म हो गया था, ये चैप्टर तो हमें टॉपिक से पढ़ाया ही नहीं हमें। तो ऐसे भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन टेक माय जो अलजेब्रा वाला कोर्स है उसको आप ले सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा। देन यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस। ठीक है, पहले तो आप हेड ऑन लीजिए क्वेश्चन से कि ताकि पता चले आपका लेवल क्या है, और सीधा यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपकी बेंचमार्किंग हो जाएगी कि कोटा मटेरियल के रिस्पेक्ट में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप चाहे O2 एक्सरसाइज करें, O3 करें, O4 करें, O1 करें, तो आपको एक दिखेगा कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, यहाँ तक होगी कहानी। कभी इश्यूज आएंगे तो आप देख सकते हैं। बस एक काम मत कीजिएगा कि बस वीडियो कैसे लेके बैठ गए और आराम से बस देख रहे हैं कि हाँ पहला सवाल सर ने कर दिया सॉल्व, दूसरा सवाल सर ने कर दिया सॉल्व, फिर आप सोच रहे हैं हाँ मैं भी सेम सोच रहा था, मैं भी सेम सोच रहा था। ये मत कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपको एक गलत फहमी हो जाएगी कि मैं सेम सोच रहा था, लेकिन जब वो एक्चुअल एग्जाम में आएगा तब नहीं बनेगी बात। कॉपी पेन लेके बैठिए, सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, जितना आपसे हुआ है फिर मैच कीजिए। अब इसमें एक और कैच यहाँ पर है, हमने थर्ड क्वेश्चन ट्राई किया, आंसर की देखने गए तो थर्ड का ए आंसर था, फोर्थ था, फोर्थ का बी था, तो हमारी नज़रें क्या होती है ना, फोर्थ का पहले ही आंसर देख लेंगे कि फोर्थ का तो बी आएगा। अब हम गए फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो क्या होगा, हम फोर्थ को सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फोर्थ को प्रूव कर रहे हैं कि इसका आंसर तो बी है, पहले से पता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सब मॉड्यूल्स वगैरह सब बन जाते हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। आपने मॉड्यूल को सॉल्व कैसे किया, आपने मॉड्यूल को सॉल्व भी ऐसे किया प्रूव कर करके, और एग्जाम में आंसर की पता नहीं होती है। तो अगर हमें आंसर्स पता हो तो हम थ्योरी बना लेते हैं, अगर बी आएगा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे 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 आएगा, समझ गए। हिट एंड ट्रायल से बैठा लेते हैं, सेटिस्फाई कर दिया, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं सीखा। यहाँ पर आपको सारे सोल्यूशन स्ट्रक्चर्ड वे में मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद अब आपसे मैं आपसे सिर्फ 3 अपील करता हूँ। एक मेंटरशिप का फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है गूगल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको आप फिलअप कर दीजिए, ताकि आपकी और कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात होगी तो मेरी टीम आपसे ज़रूर बात करेगी, और उसको आपको कैसे हम गाइड कर सकते हैं उसके बारे में पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन दिया जाएगा, नंबर 1। सेकंड, और किसी को आप जानते हैं जो मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहा है या मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ मैथमेटिक्स की बातें हैं। अगर शुरू में इंटरेस्ट बन गया तो मैथमेटिक्स में कंप्लीट इंटरेस्ट बन जाता है, और शुरू में इंटरेस्ट नहीं बना तो फिर वो लूज कर जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस इज द सेकेंड की, ध्यान रखिएगा। तो शेयर दिस वीडियो विद दोज पर्सन्स एज वेल, दो स्टूडेंट्स एज वेल, आपके फैमिली में हो, आपकी सोसाइटी में हो, तो शेयर दिस विद देम ऑल्सो, है ना। थर्ड, अपने लिए जेन्युइन रहिए, जितना आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को उसको फोकस रहिए, सवाल ना हो तो डिमोटिवेट मत होइएगा। हम हर दिन इतनी मेहनत करेंगे कि ज़रूर उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा के लिए गूगल फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, ठीक है। सी इन द लेक्चर। चलिए शुरुआत करते हैं O1, O2, O3 एंड O4 के साथ। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ रूट है 6 है, प्लस वापस से रूट 6 है, फिर रूट 6 है, रूट 6 है। सो लेट अज्यूम दिस एज एन एक्स। पूरी क्वांटिटी जिसका डेटा हमें निकालना है, हमने इसको एक्स अज्यूम कर लिया, और उसके बाद ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड अब हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, तो डेटा बनेगा आपके पास से एक्स का स्क्वायर, बाहर वाला जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, बाकी सारे रिटेन रहेंगे जो अंदर वाले हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर, यहां है 6। ये जो एक्सप्रेशन है अगर आप देखें, ये इनफाइनाइट टाइम्स जाने वाला है। अगर उसमें से 1 टाइम कम भी अगर हो गया, इनफाइनाइट क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब जितना हम सोच सकते हैं उसमें +1 कर दीजिए। 10,000 करोड़ में भी +1, 1,00,000 करोड़ +1। समंदर में से एक लोटा पानी निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इनफाइनाइट में से एक डेटा हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों फिर से सेम रहेंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स ही रहेगा।
आगे पहुंचे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये डेटा आपके पास बनेगा। यहां से x माइनस 3 और x प्लस 2, ये दो डेटाज अपने पास आते हैं। फैक्टराइजेशन आपको क्लियर हुआ कैसे हुआ? आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये डेटा मैंने बनाया ताकि सिंप्लीफाई करने पर वापस से माइनस x आ जाए। और इन दोनों वाली फर्स्ट दो टर्म्स जो हैं, इसमें से हमने x कॉमन लिया तो बात बनी x माइनस 3, और यहां से 2 कॉमन लिया तो बनता है x माइनस 3, और x माइनस 3 आया कॉमन, बचा हुआ है x प्लस 2। अब दो बातें हैं, या तो x प्लस 3 0 है या फिर x प्लस 2 0 है। ये डेटा आता है यहां से x इक्वल टू माइनस 2, और ऊपर वाला डेटा आता है आपके पास है x इक्वल टू 3। मैथमेटिक्स की में एक डेफिनेशन है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव। तो यहां पर अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। सो माइनस 2 वाला जो है ये हमारे पास इसका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट होगा वो होगा इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 इज द फाइनल आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास से? A इज द आंसर। मतलब सोचिए 3 एक इंटीजर है, इतने सारे अंडर रूट लगने के बाद इसका एक आंसर इंटीजर आता है, जो सोचने में देखने में ऐसा लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे अंडर रूट्स लेने के बाद इसका फाइनली आंसर एक जो लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर आने वाला है। 3 इज ऑड लोएस्ट प्राइम नंबर है, बाकी इवन नंबर प्राइम नंबर तो 2 ही रहता है। सो दिस इज द वे। अब यहाँ पर 6 की जगह आप 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, प्रोसीजर उन सभी का सेम रहने वाला है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। x लिखा हुआ है 8 माइनस रूट 60, हाफ रूट एक्स प्लस 2 बाय रूट एक्स लिखा हुआ है। इसका डेटा हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। ये जो x है इसको थोड़ा अगर हम देखें, यहाँ 8 है, यहाँ पर है रूट 60। देखिएगा यहाँ रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है। ठीक है, यहाँ 8 माइनस रूट 60 लिखा है। सबसे पहले हम इस रूट 60 को ब्रेक करना चाहेंगे। ये बनेगा 15 इंटू 4। 15 इंटू 4 कितना? 60 आएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो यहां से बनेगा 2, और रूट 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 15 इज 3 इंटू 5। अब थोड़ा और दिमाग लगाया तो सोचा सर 8 भी तो 3 प्लस 5 होता है, ये 3 प्लस 5 है, ये 3 इंटू 5 है, तो क्या यहां से कुछ बनाया जा सकता है? आप इसको थोड़ा लिख कर देखिए, शायद आपको दिखेगा कि बनाया नहीं जा सकता है, तो बन चुका है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर रूट 3 माइनस रूट 5 का ये होल स्क्वायर है। करके देखिए, रूट 3 माइनस रूट 5 का आप होल स्क्वायर करके देखिएगा यहाँ से, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 आता है, 2ab, ये बात बन जाएगी। कुछ स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि सर अगर मैं इसको यही क्यों, मैं तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, आप ये लिखेंगे तो भी आपका डेटा सेम आएगा। मैथमेटिक्स में 3 में 5 ऐड करें या 5 में 3 ऐड करें, कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अब आप इन दोनों को थोड़ा देखिए, जब हम यहाँ पर रूट एक्स लेने जाएंगे तब पूरी कहानी है कि क्या लिखा जाए। अब यहाँ पर जो समझदार है, जो टॉपिक्स को पहचानता है, मैथमेटिक्स की डीपर लेवल पर नॉलेज रखता है, वो दोनों जगह से सेम आंसर निकालेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से रूट एक्स बनाने जाते हैं तो यहाँ से आपके पास अंडर रूट लेंगे तो डेटा बनेगा रूट 5 माइनस रूट 3, और जिससे यहाँ अप्लाई किया तो उसके पास डेटा बनेगा रूट 3 माइनस रूट 5, और ये तो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। कौन सा सही कौन सा गलत है, या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? देखिए, डेफिनेशन के वजह से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कहीं पर लिखा है तो वहां पर आता है फिर मॉड ऑफ एक्स, वो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, रूट 5 रूट 3 से ग्रेटर होता है। अगर हमने ये होल स्क्वायर बना दिया तो हो सकता है हम ये मिस्टेक कर दें और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, पर अंडर रूट लेने पर नेगेटिव आ नहीं सकता अगर अंदर एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो फिर यहां पर आएगा मॉड, मॉड बनेगा। यानी अगर कभी आपके पास x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है
तो वो मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फा है। जिन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और ऐसे आगे बढ़ते चले गए, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज था। और अगर डायरेक्टली बिना मॉड के लिख दिया तो वो नेगेटिव है, आंसर्स भी आपके फिर गलत ही आएंगे। तो एक्चुअल में जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड ऑफ एक्स होता है। मॉड इस बात की गारंटी लेता है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन लिखे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम दोनों में से किसी का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट 3 माइनस रूट 5 का भी लिख सकते हैं, रूट 5 माइनस रूट 3 का भी लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस द आउटपुट हैज टू बी अ नॉन नेगेटिव। तो अब इन दोनों में देखें तो अंदर वाली क्वांटिटी अगर हम देखें तो वो नेगेटिव है, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। तो फिर क्या करेंगे, इसको माइनस से ओपन करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे इसमें से, और ये डेटा भी आपके पास से वही बन जाता है जो यहाँ लिखा है। तो इसलिए कहा कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डेटा से बना दीजिए। वापस से डेटा को देखा, क्या हमसे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड जो पूछा है वो है 1/2 रूट एक्स आपके पास है, यहाँ पर 2/√x भी आपके पास से डेटा बनता है। ये है 1/2, आपने रूट एक्स का डेटा रखिए यहाँ पर, जो है रूट 5 माइनस रूट 3, यहाँ पर 2 लिखा गया है, यह है रूट 5 माइनस रूट 3 है। अब ये हमने लिखा, अगला काम है इसी को रैशनलाइजेशन करने का। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, इसका कोई अगर एंटीडोट बनेगा तो बीच में प्लस वाला साइन बन जाएगा। फिर आगे बढ़े, 1/2 आपके पास आता है, यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 3 है, यहाँ पर 2 आता है। a माइनस बी, ए प्लस बी अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से अपने पास न्यूमरेटर में भी सेम ही डेटा बना हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं क्या बात अपने पास बनने वाली है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा 5 माइनस 3 जिसकी वैल्यू 2 आती है, और वही 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा आपके पास से, और ये प्यार भरा सुंदर सा आंसर आपके पास सामने है। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल है, डेटा आपके पास से 2√5 आता है। द फाइनल आंसर इज रूट 5। फाइनल आंसर इज रूट 5, जिसको हम मार्क करेंगे, एंड दैट प्रिसाइजली इज द ए आंसर। तो यहां पर हम ए आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सिक्वेंशियली इस प्रोसेस को समझ रहा है कि रूट एक्स के लिए इसको क्या लिखा जाए। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन टू हैंडल। बस बाकी फिर मैथमेटिक्स की नॉलेज का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है, इन बातों का ध्यान रखना है। तो गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, जहां पर लिखा है कि 4 + 3√5 अपॉन 4 माइनस 3√5 का डेटा है, a + b√5 एंड a एंड b आर रैशनल नंबर्स। ध्यान दीजिए, a एंड b आर रैशनल नंबर्स। फिर हमसे a और b के बारे में पूछा गया है। ये जो डेटा हमारे पास लिखा है 4 + 3√5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3√5, इसी को सबसे पहले हम रैशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि सामने अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर 1 लिखा गया है। तो फिर हम इसी की प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप सोचिएगा, न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 + 3√5 का होल स्क्वायर बन चुका है। यहाँ a माइनस बी और ये है a + b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को ओपन कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 आता है, ये 9 × 5 आपके पास से आता है, 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5 आता है, 2ab भी आपके पास है, 2ab। यहाँ डेटा देखिए, 4 का स्क्वायर 16, ये डेटा है। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का मल्टीप्लाई √5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे 5 ही आ जाएगा। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, जितना आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बात बन जाएगी। सो वी आर हैविंग दिस एज 16 माइनस 45, it is 16 plus 45 plus 24√5. This is what we are getting. 16 आप इसके अंदर ऐड कीजिए, 61 आपके पास से डेटा बनेगा। It is 61 plus 24√5
डिवाइडेड बाय, आप 16 यहाँ से हटाइए तो अब देखेंगे यहाँ पर 9 आता है, 29 बनता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये अपने पास से डेटा बना, थोड़ा प्रोसेस करके इसको देख लेंगे भाई ठीक लिखा है, आगे चले। तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास -61/29, -24/29 एंड इट इज रिटर्न एज √5। इसका कंपैरिजन जब आप इसके साथ करते हैं जो लिखा गया है आपके पास a + b √5, a + b √5 हमारे पास डेटा लिखा है। अब बोला है a और b दोनों रैशनल है, तो आप देखिए सीधा कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो रैशनल नंबर्स आपके पास ये डेटा बनता है। दिस इज द डेटा। ए का वैल्यू -61/29, बी का वैल्यू -24/29 एंड दिस इज प्रिसाइसली द डी आंसर। दोनों जगह माइनस आएंगे, इसको हम मार्क कर देंगे डी। तो पूरा क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतजाम यही होता है, प्रोसेस यही होता है कि यहाँ अगर माइनस है तो प्लस वाले से सेम टर्म का मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर यहाँ प्लस है तो फिर माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है। कीप लर्निंग। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं जब पूछा है कि स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए, 5 + 2√6 हमारे पास लिखा गया है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 5 + 2√6 के बारे में। तो आप सोचिए पहले, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर, दिमाग में बस ये पूरा ट्रेंड होके फिट हो जाना चाहिए कि क्या हम ढूंढ रहे हैं। हिंट यहाँ होता है 2ab, तो यहाँ 2 हमें दिख रहा है, ए बी है प्रोडक्ट, तो ए बी की वैल्यू √6 दिखती है मुझे। यहां पर मैंने इसको कहा 5 और √6 को मैं लिख सकता हूं √2 × √3, लिखा √2 × √3 √6 होता है। अब देखिए 2ab आपको दिखा, तो क्या 2 + 3 की वैल्यू 5 नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो फिर हमें समझ में आया कि इसको हमें क्या लिखना चाहिए। इस 5 को हमने ब्रेक कर दिया, ये है 2 + 3, यहाँ पर आपके पास है 2√2 एंड √3। थोड़ा और सोचिए, इस पहले वाले को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर है, यहाँ डेटा लिखा है √3 का स्क्वायर है। 2 टाइम्स आप देखेंगे तो ये √2 है और यहाँ पर √3 है। तो बन गया आपके पास a² + b² + 2ab। नजरों का अंतर है, चेंज करेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। बस उसी डेटा को देखते हुए चलना है कि क्या लिखा रहा है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हिंट कौन दे रहा है, ये फॉर्मूला। तो क्वेश्चन पिक कहां से हुआ, सर पता ही नहीं चलता पिक कहां से हुआ, ये हिंट कर देता है। यहां से पता चलता है कि 2 होना चाहिए, 2 है, फिर 2 बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट है, उन्हीं का यहाँ स्क्वायर करके सम लिखा हुआ, इनका स्क्वायर करके सम यहाँ ब्रेक डाउन करते चले गए। फाइनली इट इज √2 + √3 का डेटा आता है। वो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ से डी इसका आंसर कंक्लूड करते हैं। सो लेट्स मार्क डी एज द फाइनल आंसर। ये ऑब्जर्वेशन की बातें हैं, कई बार सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद ट्राई करते हैं तो फिर थोड़ा सा एक फ्रिक्शन आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये गारंटी देता हूं, अगर आपने प्रोसेस को समझ लिया तो ऐसे बनने वाले और सभी सवाल में अंदर आप कंपेयर आप फोड़ देंगे, क्रैक कर देंगे, आपसे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। और वो जो अपने आप जब सवाल बनता है ना, उससे खुशी बहुत अलग होती है। ठीक है, कीप लर्निंग। If 4/2 + √3 + √7 is given as √a + √b - √c, and then which one of the following can be true, ये हमसे पूछा है। a, b एंड c के वैल्यूज हमारे पास ऑप्शंस में लिखी गई है। हम यहाँ देखिए √a + √b - √c है, और ये डेटा अपने पास लिखा गया है जो है 4/2 + √3 + √7 है। अब कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई करना है, ये बात तो कंफर्म है, तो फिर हम यहीं से शुरुआत करते हैं। 2 + √3 को एक साथ रखा और -√7 में यहाँ पर एक्स्ट्रा बना देता हूँ। √7 के आगे माइनस लगा दिया, बाकी दोनों चीजें सेम। आपको समझने के लिए मैं यहाँ इनका ब्रैकेट्स बना देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि अब आगे हमें क्या करना है। 4 मैंने लिखा,
यहाँ पर डेटा है। अब आप देखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डेटा हमारे पास बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 4 आपके पास था, 2 प्लस √3 माइनस √7, ए स्क्वायर आप करेंगे यहां से 4 आएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास से √3 का स्क्वायर 3 है, एंड 2ab इज 4√3 माइनस यहाँ पर 7 आता है। कितना आता है? 7। यहीं पर माइनस क्योंकि अब आपको इसका लॉजिक भी मिल गया होगा कि अगर मैं 2 और √3 का स्क्वायर करता हूं, 2 का स्क्वायर 4 आता है, √3 का स्क्वायर 3 आता है, और 4 + 3 7 बन जाता है। तो इसका बेटर है कि √7 को सेपरेट किया जाए, और यहां पर आपको इस बात की खुशी हो जाएगी कि इस 7 से ये 7 कैंसल्ड आउट हो जाएगा। हमारे पास डेटा बना 4 + 2 + √3 माइनस √7 डिवाइडेड बाय ऑल आर कैंसल्ड आउट। ये डेटा हमारे पास से बना। 4 से 4 कैंसिल है, और हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर फिर से √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 बन जाता है। आपके पास 4 से 4 कैंसिल है, √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3, √3 3 माइनस आपके पास से 7 × 3 भी आपके पास से डेटा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा बना दीजिएगा। अब क्या रिलेशंस बनते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। फोकस्ड होके देखिएगा, सभी जगह √a, √b, √c करके लिखा हुआ है। तो सभी को सिंप्लीफाई अगर हम करने चलें तो आप डेटा देखिएगा। यहाँ है 2√3/3, 3/3 की वैल्यू 1 आती है, माइनस आपके पास है √21/3। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से √3 कैंसिल होगा। वी कैन राइट दिस एज दिस डेटा, यहाँ 1 है, और यहाँ पर भी आपके पास √21/3 लिखा है। इस पूरे को अगर हम अंदर लेकर चले जाएं तो यहाँ से 4/3 लिखा जा सकता है। 1 को तो हम 1 ही लिखेंगे, और यहाँ अगर हम थोड़ा डेटा बनाएं तो ये 21 है, यहाँ पर रूट में जब 3 जाएगा तो 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। एक स्टेप हमारे पास यहाँ भी लिखा हुआ था, ये √21 है, यहाँ 9 है, तो ये 3 से कैंसिल होगा अगर आपके पास से, तो 7/रूट के अंदर बनेगा 7/3। ठीक, तो -√c तो समझ में आ रहा है कि क्या है, लेकिन अभी आगे वालों पे दोनों पे डाउट है कि √a + √b के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे टैकल करें। ये है √a, ये है √b, ये है √c। सो वी कैन गेट a एज 4/3, b एज 1 एंड c एज 7/3। और एक और पॉसिबिलिटी है, माइनस वाला तो फिगर आउट हो गया है, लेकिन ये दोनों आपस में चेंज करके भी लिखे जा सकते हैं। 1 को आगे लिखा जाए और √4/3 को पीछे लिखा जाए, तो फिर इस वजह से a और b इंटरचेंज हो जाएंगे कि a 1 हो सकता है, b 4/3 हो सकता है, और c की वैल्यू 7/3 फिक्स्ड है। ऑप्शंस ढूंढने लगे तो a 1 है, b 4/3 है, c 7/3। मुझे a ऑप्शन यहां से ही नजर आया, और ढूंढिए। फिर बोला है a 1 है, b की वैल्यू 2/3 है, नो। b 2/3, नो। a 7/9, नो। पर इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2 पॉसिबिलिटीज है। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ a ऑप्शन है हमारा जो इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। अच्छा सवाल है। कई बार इतनी सारी टर्म्स देख के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, ऑल्दो उन्होंने रैशनलाइजेशन के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है उसके बाद भी। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ये आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जहाँ पूछा है न्यूमेरिक वैल्यू, हमें इसके बारे में एक्सप्रेशन पर दे रखी है x⁴ 1/a-b होल पावर 1/a-c, x⁴ 1/b-c होल पावर 1/b-a इंटू x⁴ 1/c-a होल टू द पावर 1/c-b। a b c आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। सो क्या गिवन है वो आप देखिए, a b c आर डिस्टिंक्ट नंबर्स। मैं इसको रीराइट करता हूं तो x सब पावर a - b होल पावर a - c
फिर अपने पास x है 1/b माइनस सी, 1/b माइनस ए, फिर यहाँ पर 1/c माइनस ए है और 1/c माइनस बी आता है। क्योंकि अगर आपने एक प्रॉपर्टी देखी हो x टू द पावर m है और पावर होल पावर n है, तो फिर ये दोनों पावर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, वी नो दिस रूल ऑफ इंडिसेस जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, x सेम है तो ये दोनों पावर्स अपने पास से यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। देन x टू द पावर 1/b माइनस सी b माइनस ए एंड x टू द पावर 1/c माइनस ए c माइनस बी। फिर एक और रूल है, अगर कहीं पर x टू द पावर m मल्टीप्लाई में है, x टू द पावर n है, बेस सेम रहेगा और पावर्स यहां पर ऐड हो जाएंगी। यहाँ सभी जगह बेस कैसा है, सेम है, तो ये सब पावर्स आपके पास से ऐड हो जाएंगे। 1/a माइनस बी a माइनस सी, 1/b माइनस सी b माइनस ए और 1/c माइनस ए c माइनस बी। ये डेटा आपके पास है x टू द पावर के अंदर। अब हम यहाँ पर अगर थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करें, किसी तरीके से एलसीएम ले लेते हैं तो बात बननी चाहिए। x टू द पावर हमने यहाँ एलसीएम लिया a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस ए। ठीक, बात बनाएं, शुरुआत करें तो देखिएगा a माइनस बी सेम है, यहाँ a माइनस सी है, लेकिन यहाँ तो c माइनस ए है, तो यहाँ पर c माइनस ए की वजह से एक नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन b माइनस सी मिसिंग है तो हम लिखेंगे माइनस साइन b माइनस सी। ये हुआ एलसीएम। a माइनस बी है और यहाँ पर a माइनस सी होना चाहिए, यहाँ है c माइनस ए, एक माइनस साइन उसकी वजह से है और b माइनस सी एब्सेंट है, तो ये हमें लिखना होगा। आगे चलिए, b माइनस सी प्रेजेंट है और b माइनस ए है, a माइनस बी का नेगेटिव है तो एक गोइंग टू बी अ नेगेटिव साइन और c माइनस ए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। आगे देखिए, c माइनस ए प्रेजेंट है, यहाँ c माइनस बी है, लेकिन यहाँ है b माइनस सी, तो एक माइनस साइन आएगा और a माइनस बी वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ये डेटा हमने बनाया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, तो ये प्लस ए है, यहाँ आपके पास माइनस ए है, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस सी है, माइनस माइनस प्लस सी है, ये भी कैंसिल है। माइनस बी है, माइनस माइनस प्लस बी है, ये भी कैंसिल है। ऊपर वाली सारी टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आपके पास x के पावर में तो जीरो आ जाएगा और यहाँ बनेगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ऑलरेडी ये गिवन है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट है, तो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है पर न्यूमरेटर जीरो है। जीरो में किसी भी नॉन जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो ही अपने पास फाइनली आउटपुट आना चाहिए। ये बनता है x टू द पावर जीरो, जिसका फाइनल आउटपुट हमारे पास क्रिएट होकर आता है 1। तो 1 कहाँ पर हमारा ऑप्शन है, दैट इज आंसर ए। ऑप्शन ए को हम मार्क करेंगे और यही हमारा इसका आंसर रहने वाला है। तो जो पावर्स के कॉन्सेप्ट, इंडिसेस के कॉन्सेप्ट हैं, जो उनके रूल हैं, उसको फॉलो कीजिए। मेजरली इन दोनों के ऊपर ये बेस्ड था और लास्ट में एक एलसीएम भी हमें लेना पड़ा, इसके बाद ये क्वेश्चन डुएबल हो गया। सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, दिस विल श्योरली इंप्रूव योर मैथमेटिक्स। अब एक डेटा हमारे पास दिया हुआ है जहां पर हम देखिए अगर नंबर्स कैसे हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और होल पावर -3/2 है। तो आप सबका डेटा निकालिए। 1 क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, पावर में है -3/2। सीक्वेंशियली आगे चलते हैं तो 8 और 9 बन जाएगा। 9 अगर इसके अंदर आप ऐड करेंगे 27 में तो 36 आपके पास से डेटा बनता है। आप देखिए 36 प्लस 64 इज 100, आपके पास 100 आ गया। यहाँ पर ये है 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -3/2, पावर से मल्टीप्लाई होंगी -3/2। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 10 पावर -3 बनेगा डेटा और 10 पावर -3 हमारे पास यहाँ से हमें ए आंसर बनाता है। आई होप ये क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट ने सही सॉल्व किया होगा।
इस क्वेश्चन को इंडिसेस के ऊपर एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 पावर माइनस हाफ है, इंटू है 5 का स्क्वायर है, फिर होल स्क्वायर है, डिवाइड करना है, अंडर रूट है 25 का क्यूब है। तो सीक्वेंशियली आगे प्रोसेस करते हैं। 7 पावर माइनस हाफ, 7 पावर माइनस हाफ, 5 का स्क्वायर एंड पावर होल स्क्वायर। डिवाइड का साइन है, यहाँ आपके पास है 25 का क्यूब। पहले ये पावर दोनों जगह आ जाएगा। 7 पावर माइनस हाफ का बनेगा स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, फिर वापस से स्क्वायर। इसको आप समझिए, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर 3 है, और अंडर रूट का मतलब कितना होता है वो समझ लीजिए। रूट का मतलब होता है पावर हाफ है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे, 5 का स्क्वायर है, फिर पावर 3 है, तो 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिखा, फिर पावर 3 है, और बाहर इसका हाफ पावर है। जब कभी किसी एक नंबर पर इतनी सारी पावर चल रही हो, ए पावर एम, ए उसका होल पावर एन, फिर पी भी है, तो ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चलेंगे। यहाँ देखिएगा 7 बनेगा 1/2 इंटू 2, यहाँ 5 है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 है 2 इंटू 3 इंटू 1/2। ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेटा बन पाएगा देखिएगा। यहाँ से है 7 पावर माइनस 1, ये है 5 का पावर 4, 2 से 2 कैंसिल है, 5 पावर क्यूब। तो आप देखेंगे ऊपर सिर्फ एक 5 बचेगा, 7 पावर माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वी आर हैविंग 5/7। 5/7 आप देखेंगे, ए इज द आंसर। ए को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो ये सब आपके जो इंडिसेस के कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, उनको स्ट्रेंथन करते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाते हैं, और एक कॉन्फिडेंस बेसिक मैथ्स के ऊपर बढ़ाते हैं। अब इंडिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 2d² e पावर -1 होल क्यूब है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है d³ अपॉन e पावर -2 में लिखा गया है। तो अगर हम इन डेटास को देखें, e पावर -1 यहाँ होल क्यूब है, और यहाँ है e³ e पावर -2। तो हर किसी नंबर पर ये पावर्स आ जाएंगे। ये बनेगा 2³ d² का क्यूब, e पावर -1 इसका भी क्यूब, ये बनेगा d³ का पावर -2 डिवाइडेड बाय यहाँ e है, e का पावर -2। तो जो ब्रैकेट्स के ऊपर पावर है वो पावर सभी को अप्लाई कर दिया। अब करते हैं सिंप्लीफाई। 2 पावर क्यूब 8 होता है, यहाँ से d पावर 6 आता है, यहाँ e पावर -3 आता है, यहाँ से d पावर -6 आता है, डिवाइडेड बाय e पावर -2 आता है। d पावर 6 d पावर -6 हो गए कैंसिल। आप बाकी डेटा देख लीजिए, 8 है, ये माइनस पावर है, अपॉन में आ जाएगा, और ये माइनस पावर है, ये भी अपॉन में चला जाएगा। दोनों कैंसिल होंगे, और हमारे पास डेटा यहाँ से निकल कर आएगा 8/e एज द फाइनल आंसर, और जिसको हम 8e पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आंसर आया सी। ठीक है, इसका आंसर अपने पास सी जनरेट होता है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, जहाँ दिया है x⁴y एंड y⁴x है, और x इक्वल टू 2y है। फिर हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं, जिसके बारे में हमें यहाँ से बात पूछी जा रही है। तो x एंड y दोनों पॉजिटिव है, ये हम चाहते हैं x पावर y इज इक्वल टू y⁴x है। ठीक है, x पावर y इज इक्वल टू y⁴x। जहाँ हमने देखा वहां पर x का वैल्यू 2y के बराबर है। तो एक काम करते हैं, जहां जहां पर x है हम वहां पर 2y रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हमें ये बात मालूम है दैट x एंड y दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। वो तो y पॉजिटिव होगा तो उसका डबल भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नंबर्स अपने पास लिखे हैं, ये 2y की पावर y है, यहाँ y पावर 2y लिखा हुआ है। थोड़ा इसको प्रोसेस को देखते हैं, क्या हम बात यहाँ पर बना पाएंगे। आप थोड़ा देखिएगा तो पावर्स दोनों जगह सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ y पावर y है, यहाँ y पावर 2y है। थोड़ा और देखा,
ये 2 पावर y है, y पावर y को हमने थोड़ा उधर डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप देखेंगे तो बेस तो सेम ही है। बेस सेम होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। जब बेस सेम होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। रिजल्ट मेरे पास आता है 2 पावर y इज इक्वल टू y पावर y। इसको आपने देखा और आपको भी इसका सॉल्यूशन बनाना है कि इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो पावर सेम है हमारे पास। अगर इसका सॉल्यूशन बनाने जाएंगे तो y का वैल्यू 2 बनना चाहिए, तभी 2 पावर 2 और 2 पावर 2 दोनों कैसे बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। क्या y का वैल्यू 1 हो सकता है? ऑप्शंस में दिया हुआ है 1 पावर 1 तो 1 बन जाएगा, लेकिन 2 पावर 1 2 बनेगा, नहीं हो सकता। और आपके पास जो x है वो आपको मालूम है कि वो 2y है, तो वो डेटा आपके पास सिर्फ 4 बनेगा। तो x का वैल्यू 4 होगा, y का वैल्यू 2 होगा। दैट इज प्रिसाइजली द ए आंसर। ये अच्छा सवाल है। कई सारे पावर्स में नंबर दिखते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कैसे हैंडल करें। तो ये स्टार्टिंग में गिवन था, हमने यूटिलाइज किया x इक्वल टू 2y और इसी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर दोनों साइड स्प्लिट किया। अब ये डेटा आपके पास से सेम दिख रहा है तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करने ले चले। डिवाइड कर दिया, बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट हुआ, यहाँ पर हम आकर फंसे। तो पावर सेम है, y का वैल्यू 2 होगा, तभी आपके पास x भी निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल है, बनाते रहिए। एक क्वेश्चन दिया है a टू दी पावर m होल पावर n है, तो वो आपके पास लिखा है a पावर m पावर n। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर a पावर n को अगर हम m की पावर n लिख सकते हैं, दिस इज द कंडीशन दे आर एक्सप्लेनिंग टू अस, देन दे आर आस्किंग एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n। क्या होने वाला है? m को आप किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए? n के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिएगा। ठीक है, आइए। तो a टू दी पावर m होल पावर n और ये आपके पास गिवन है। तो आप थोड़ा देखिएगा, जब पावर्स ऐसे होती हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और यहाँ है आपके पास m पावर n। क्योंकि बेस सेम है, आप देख सकते हैं बेस के ऊपर क्या कंडीशन है, पॉजिटिव है, बेस 1 नहीं है, m और n दोनों एक से ज्यादा है। अगर बेस 1 होता तो फिर तो 1 की पावर आप कितनी ही कर लीजिए, हमेशा आउटपुट आपका 1 ही क्रिएट होता। अब यहाँ बेस सेम है, अलग अलग हो सकता, बेस सेम है पर 1 नहीं है, पॉजिटिव है, तो फिर पावर्स का इक्वेट होना जरूरी है। फिर दैट्स द ओनली कंडीशन के एम एन की वैल्यू आए आपके पास से m पावर n। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब देखिए यहाँ n है, यहाँ m पावर n है और आपके पास m था, आपने इस m से डिवाइड कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं इसके आगे, क्योंकि बेस सेम है तो फिर क्या होंगी, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। बेस सेम है तो m पावर n-1 ये डेटा आपके पास बना। यहाँ n है, यहाँ m है आपके पास n-1। मुझे क्या चाहिए, देखिए n का m का डेटा चाहिए। m का डेटा चाहिए तो फिर मुझे दोनों साइड 1/n-1 लेना होगा। इससे क्या होगा आप देखेंगे, जब ये प्रोडक्ट में जाएंगे तो n-1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास यहां से, यहाँ बनेगा n-1 और ये बनेगा 1/n-1, जो कि m क्रिएट हो जाएगा कैंसिल होके। सो यस, वी गॉट द वैल्यू ऑफ m एज n टू द पावर 1/n-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ m in terms of n. So m is coming as n whole power 1/n-1 and that is precisely the A option. यहाँ से हम मार्क कर देंगे A ऑप्शन। तो ये कंडीशन हमें गिवन थी और थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो नए नए इंडिसेस की पावर को हैंडल करना सीखे हैं, तो समझते हुए चलिएगा। ब्रैकेट्स में पावर हो तो प्रोडक्ट आ जाता है, बेस अगर 1 हो गया तो फिर m और n कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग इज 1। तो यहाँ पर मना किया है कि 1 नहीं है, पॉजिटिव है, फिर क्या होगा, पावर्स इक्वेट होंगी। यहाँ m पर बेस है, यहाँ भी m है, तो m से डिवाइड किया ताकि सेम बेस हो तो पावर्स रिड्यूस हो जाती है, डिवाइड करने पर माइनस हो जाती है। फिर इस रिजल्ट के बाद अब हमें n-1 नहीं चाहिए क्योंकि हमें m चाहिए, तो दोनों साइड 1/n-1 से हमने पावर्स ले लिया। ठीक, आगे पहुंचे और ये डेटा से आपके पास m का वैल्यू आया n टू द पावर 1/n-1। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन हमारे सामने है जहां a का वैल्यू गिवन है x प्लस वन बाई एक्स एंड वी आर इंटरेस्टेड कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का डेटा हम यहाँ पर बनाकर दिखाएं। तो डेटा है एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर -3, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास वैसा ही है जैसे लिखा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, इसको लिख पाएंगे x प्लस वन बाई एक्स होल क्यूब -3 टाइम्स x वन बाई एक्स और फिर दोनों का समेशन x प्लस वन बाई एक्स। x प्लस वन बाई एक्स का डेटा a गिवन है, सो वी कैन राइट दिस एज a क्यूब। x से x कैंसिल है और दिस इज ऑल्सो आपके पास से a आ जाए, सो वी आर हैविंग a क्यूब माइनस 3a, द फाइनल आंसर, एंड विच इज प्रिसाइजली द बी ऑप्शन। ये डूएबल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू द फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जहां पर हमें x फिगर आउट करना है क्या बनेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ये नंबर होता है ना, दिस इज द थर्ड रूट ऑफ फोर्थ लिखा हुआ है, यानी 4 पावर 1/3 आप लिख सकते हैं। सो जो गिवन है हम वहां पर चले अगर, तो ये 4 पावर 1/3 रहेगा और उसकी पावर्स में जितना डेटा है उसके बारे में हम फिगर आउट करेंगे। यहाँ अपने पास 32 सामने लिखा गया है, सोचते हैं कि इसको हम कैसे बैलेंस आउट करते हैं। 32 को आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो 2 पावर 5 लिखा जा सकता है। यहां अगर हम देखें तो ये पावर्स में आप सभी को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहां आएगा आपके पास 2x प्लस 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा 1/3, 2 पावर -5। बेस सेम करना जरूरी है। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहां से, तो ये मल्टीप्लाई पे होगा 2 पावर 2/3, 2x प्लस 1/2 और ये है 2 पावर -5। ठीक है, तो 4 को लिखा 2 स्क्वायर, ये पावर अपने पास आई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2/3 बन जाएगा, ये 1/3 इंटू 2। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स इक्वेट होंगी, पावर्स इक्वेट होंगी तो डेटा बनेगा 2/3 2x प्लस 1/2 एंड इट इज रिटर्न एज -5। तब आप इसको थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी आर हैविंग 4x/3 प्लस 1/3, 4x/3 आया, 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1/3 बनेगा, सामने लिखा है -5। -5 -1/3 आपने डेटा बनाया, डेटा देखिएगा 15 आता है, इट इज रिटर्न एज -16/3। 3 से 3 कैंसिल है, 4x की वैल्यू -16 आता है, x का वैल्यू आपके पास से -4 निकल के आया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, -4 इज द फाइनल आंसर। वी आर गोइंग टू राइट दिस एज D एज द फाइनल आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? D अपने पास से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा लिखा है तो 4 और ये थर्ड रूट ऑफ फोर्थ लिखा जाएगा, तो ये 4 पावर 1/3 है, बस वही इंडिसेस के फॉर्मूले प्रोडक्ट हो गया। 32 पहचाना 2 पावर 5 होता है, 2 पावर -5 सामने 2 पावर्स में था तो 4 को भी 2 की पावर्स में चेंज किया। क्या होता है 4 2 स्क्वायर, ये पूरा पावर सेम, अब ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कंपैरिजन होगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 4x/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -5 और ये डेटा आपके पास बना, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x एज -4। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। स्टूडेंट जनरली इस क्वेश्चन से परेशान रहते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट इसको कर भी लेते हैं। मैं आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन देता हूं कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। 5 प्लस 2√6 से 5 माइनस 2√6 पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर हम माइनस वाले प्लस वाले को एक साथ लिखें,
सो हम एक साथ इसी की स्टार्टिंग करते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मैथमेटिक्स का बहुत पुराना फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये बनेगा 5 का स्क्वायर है और ये बनेगा 2√6 का स्क्वायर, ये बना 25। यहाँ 4 इंटू 6 आता है 24, 25 माइनस 24 इज 1। तो इससे ये मालूम चला कि अगर मुझे कभी 5 माइनस 2√6 की जगह कुछ रखना है तो वो मुझे 5 प्लस 2√6 की जगह रखना होगा। माइनस वालों को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो गिवन है, जो गिवन हमारे पास डेटा है, गिवन इक्वेशन है, उसकी हम बात यहाँ पर करते हैं। गिवन इक्वेशन कहता है कि 5 प्लस 2√6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस ये डेटा आपके पास है, इसकी जगह हमने ये रखा, यहाँ पर डेटा था, ये 1/, में आ गया, पावर आपके पास लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू 10 आता है। तो इस माइनस वाले को 1/, करके लिख सकते हैं, ये डेटा बना। ठीक है, तो इस माइनस वाले को प्लस वाले से रेसिप्रोकल करके लिखा। अब थोड़ा अगर आप इसको और डिटेल में देखें तो यहाँ 5 प्लस 2√6 का बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 3। 1 का आप कितना भी पावर्स कर लीजिए, ये आपके पास 1 ही रहेगा। बस थोड़ा अगर हमें देखना है तो इन डेटास को देखना है। ये अगर t मानेंगे तो ये 1/t बन जाएगा, सामने आपके पास 10 लिखा हुआ है। सो लेट 5 प्लस 2√6 आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको अगर हमने t अज्यूम किया, 5 प्लस 2√6 होल स्क्वायर पावर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3, अगर हम इसको t अज्यूम करते हैं तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास अब देखिए क्या जनरेट हुआ, t प्लस 1/t इज 10। इट इज t प्लस 1/t इज 10। डेटा आपके पास है, t स्क्वायर प्लस 1 है, सामने आपके पास 10t आता है। ये इक्वेशन आपके पास आई। अब आप चाहें इसमें श्रीधराचार्य लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां देखेंगे तो ये 10 है प्लस माइनस 96 है, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, 96 को क्या लिखा जा सकता है, सोचिए आप थोड़ा सा, 16 इंटू 6 है ना, ये लिखा जा सकता है 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 है। तो अपने पास 16 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, आपके पास 5 है प्लस माइनस 2√6, ये डेटा आपके पास से बना। वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ t एज 5 प्लस माइनस 2√6। अब तक हमने क्या किया है, एक बार फिर उसको एक नजर देख लेते हैं। 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6 हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व हुआ, तो हमने देखा इनमें क्या रिश्तेदारी है, प्रोडक्ट किया। 5 स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आता है डेटा, यानी माइनस वाला 1/5 प्लस 2√6 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हमें गिवन इक्वेशन चाहिए था, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इस डेटा माइनस वाले को हमने 1/, करके लिखा। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, सामने लिखा हुआ है 10। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स में हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक, ये डेटा लिखने के बाद ये टर्म बार बार नजर आ रहा था, तो हमने इस टर्म को टी अज्यूम कर लिया। ऐसा हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, अगर ये पूरी इक्वेशन में एक ही टर्म बार बार रीअकर हो रहा है ताकि हमारी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन ईजी रहे। इसको टी पुट करने के बाद टी प्लस 1/t 10 बना, इसको टी पुट किया, क्वाड्रेटिक आया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया, तो देखा कि इस टी का वैल्यू इतना आता है। हमें टी नहीं निकालना, हमें तो एक्स निकालना है। तो टी पता है एक्स के टर्म्स में, टी की वैल्यू भी पता है, तो अब हमें क्या करना, दोनों को सामने एक दूसरे के इक्वेट करना है और वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब उस वाले प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। सो केस 1, कि जब टी जो है आपके पास से 5 प्लस 2√6 है और टी का वैल्यू अभी हमने प्लस वाला डेटा लिया है, और यहाँ पर भी आपके पास 5 प्लस 2√6 है, होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला डेटा, तो बेस दोनों जगह सेम है, बेस दोनों जगह सेम है, तो फिर आपको पता चल गया इसकी पावर 1 है और यहाँ पर इसका वैल्यू पावर इतना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आता है, आपके पास से एक्स का डेटा प्लस माइनस 2 जनरेट होकर आ गया। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। केस 1 के आंसर्स आए हमारे पास प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 कहाँ है, ए ऑप्शन में है,
और कहाँ पर है, डी ऑप्शन में भी है। वहीं पर अगर हम जाएं केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 अब हम बनाते हैं। केस नंबर 2, जब हमने बोला कि t का वैल्यू 5 माइनस 2√6 है, 5 माइनस 2√6 अगर नेगेटिव में है तो ये 1/होल लिखा जा सकता है किसके बराबर, 5 प्लस 2√6, जिसका ये मतलब निकला कि t का जो डेटा है वो 5 प्लस 2√6 होल पावर -1 है। और t हम कितना जानते हैं, t का वैल्यू 5 प्लस 2√6 पावर x² -3 है। तो मुझे बेस सेम करना था, माइनस वाला लिखकर रखेंगे तो कोई फायदा नहीं था। अब देखिए माइनस वाले को कन्वर्ट कर दिया प्लस वाले में, दोनों जगह बेस सेम है, तो फिर हम यहाँ पर पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। पावर्स इक्वेट करेंगे तो ये डेटा आपके पास बनेगा और आप यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x प्लस √2 x माइनस √2 एंड वी आर गेटिंग दिस एज प्लस माइनस √2। ये दो डेटा और आए, प्लस माइनस √2 भी हमारे पास आंसर है, प्लस माइनस 2 भी हमारे पास आंसर है। फाइनल कंक्लूडिंग आंसर्स क्या बनेंगे, चारों हमारे आंसर्स आ जाएंगे, 2 माइनस 2 √2 है √2। तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन सेट का कॉम्बिनेशन कंबाइंड करके लिखेंगे, -2 है, माइनस √2 है, √2 है और 2 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सभी सॉल्यूशंस को लिख दिया। सो डी, दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, जिसमें स्टूडेंट्स जनरली जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो फंस जाते हैं। अब अप्रोच समझ में आई। इसी प्रोफाइल के ऊपर बेस्ड हम कई क्वेश्चंस करा सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड मैंने कई क्वेश्चन जो मेरे थ्योरी कोर्सेज हैं उनके अंदर भी कराए हुए हैं, तो अगर वो स्टूडेंट से कर रखे होंगे तो डेफिनेटली वो इस क्वेश्चन को निकल गए होंगे। आपको अगर ऐसे और क्वेश्चंस करने हैं तो यू कैन ज्वाइन माय थ्योरी कोर्स ऑन अलजेब्रा, थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव और आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कीप लर्निंग। If 3 power 2x square minus 2 times 3x square plus x plus 6 is 3 to the power 2 times x plus 6, ये इक्वेशन हमें गिवन है, x की वैल्यूज में हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इस पूरे को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, क्या हम इसको कैसे बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो 3 पावर डेटाज हम बनाने पहुंचे, अब अपने दिमाग को थोड़ा तेज कीजिए और ये 2 यहां पर क्या कर रहा है ये सोचिए। और ये जो पहला वाला डेटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा। और बेस अगर सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर एडेड लिखी गई है तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये डेटा आपके पास है, इसका होल स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 2 प्रोडक्ट में आके सेम बन जाएगा। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, a² b² 2ab आपको दिखा या नहीं दिखा, यहाँ पर नोटिस करिए, क्या हमें यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ध्यान से देखिएगा, a² b² 2ab, ये डेटा बना आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 0। a² b² माइनस 2ab, तो 3 पावर एक्स स्क्वायर 3 पावर x माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे ध्यान से तो ये इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। थोड़ा नजरों को तेज कीजिए, तेज कीजिए, नजरें तेज करोगे तो नजारे बदल जाएंगे। तो देखिए इसी का स्क्वायर करेंगे तो आपको दिखने लगेगा, एक क्वेश्चन बात करता है आपसे, आपको दिखेगा फिर, है ना। तो यहाँ पर 2ab इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन जाएगा और इसका स्क्वायर है। होल स्क्वायर 0 नहीं हुआ करता, इसका मतलब ये है कि अंदर वाले डेटा 0 है, यानी दोनों टर्म्स बराबर हैं, बेस सेम है। पावर्स को हम इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है x प्लस 6 एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब जिसको फैक्टराइजेशन करना आता है स्पीड से वो जल्दी आंसर पहुंच जाएगा, और जिसको फैक्टर में दिक्कत आ गई है और इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं वो यहाँ आके उलझ जाएंगे। याद रखिएगा, मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम आंसर तक पहुंचते हैं, मार्क्स तो तभी मिलते हैं जब हम आंसर तक पहुंचते हैं।
यहाँ हम पहुंचते हैं तो x माइनस 3 है, यहाँ पर आता है x प्लस 2 है, सामने आया 0। हमारे पास दो डेटाज आएंगे, एक 3 बनता है और एक -2 बनता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आप देखिए, -2 भी लिखा हुआ है और 3 भी लिखा हुआ है, और एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज सी एज द फाइनल आंसर। सी वाले को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, मन लगा के जी लगा के इन सवालों को कीजिए, सीखोगे। और जब खुद से कोई सवाल होता है ना, तो उस दिन का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। ओके, कीप लर्निंग। हाउ मेनी इंटीजर्स इन बिटवीन 100 एंड 1500 बोथ इंक्लूसिव, इसका मतलब दोनों को इंक्लूड करना है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5 और 11, ये हमसे पूछा है जी। या तो 5 के मल्टीपल हो या फिर 11 के मल्टीपल हो। आप देखिए, अगर नंबर्स हमारे पास 100 है, 101 होगा, 102 होगा, चलता चला जाएगा। ऐसे करते करते 1498 होगा, 1499 होगा, एंड 1500 भी बन जाएगा, 1500 भी आ जाएगा। ठीक। अब हमें पूछा मल्टीपल ऑफ 5 की हम बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 के कौन से नंबर्स होंगे आप बताइए। पहला नंबर तो 100 ही है, फिर आपके पास से 105 आता है, फिर 110 आता है, ऐसे चलते चलते 195 145995 भी आता है, और 1500 भी आता है। ये सब भी 5 के मल्टीपल। 5 की टेबल लिखनी बेसिकली। 11 की बात करेंगे, मल्टीपल ऑफ 11। तो आप इनमें से ये बताइए कौन से हैं जो 11 से डिविजिबल होता है। 11 को 9 टाइम्स करते हैं तो 99 आता है। 99 100 से जस्ट छोटा है। तो अगला जो नंबर हमारे पास मिलेगा वो 1110 मिलेगा आपको, 110 मिलेगा बेसिकली, 110। दिस इज डिविजिबल बाय 11। और बाकी फिर आगे क्या कहानी, हर बार आप इसके अंदर 11 ऐड कर दीजिए। जब आप 11 ऐड करेंगे तो ये 121 बन जाएगा। फिर आप वापस से 11 बनाएंगे, इसके अंदर ऐड करते हैं तो 132 बन जाएगा आपके पास से। अगर आप फिर से इसके अंदर 11 ऐड करते हैं तो ये क्या प्रोसीजर है, एपी बन रही है। यहाँ भी सब जगह एपी बन रही है, 5 5 5 5 ऐड करते हुए चल रहे हैं। यहाँ भी सब जगह आप देखेंगे तो 11 11 11 ऐड करते हुए चल रहे हैं। कब तक कर पाएंगे आप, थोड़ा 11 से एक बार किसी भी एक नंबर को डिवाइड करके देखिए। यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कर दीजिए। 11 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 440 बचता है। फिर 11 जाएगा तो 3 टाइम्स 33 70 बनेगा। 70 डिवाइड नहीं होता है। आई थिंक 1496 को अगर हम ट्राई करके देखें एक बार, क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो 1 टाइम तो डिवाइड कर देंगे, आपके पास 3 बचेगा, 39, 3 टाइम्स 33, 33 के बाद आपके पास 6 बचेगा, 136, करेक्ट। तो आपके पास यहां से नंबर्स आएंगे 1496, वो लास्ट नंबर है इस गिवन रेंज के अंदर जो 11 से डिविजिबल होगा। क्या ऐसे भी नंबर है, देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है और। तो आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसके पहले सेट्स हम पढ़ चुके होते हैं फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा के पहले। तो अगर ये सेट ए बनाया जा रहा है, सो वी आर कॉलिंग दिस एज अ सेट ए एंड वी आर कॉलिंग दिस एज अ सेट बी। तो हम ए कॉमन बी बनाना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो 5 का भी मल्टीपल हो और 11 का भी मल्टीपल हो। तो आपको कोई ऐसा नंबर नजर आता है, देखो ये नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों के अंदर रहेगा ये नंबर। तो 2 बार काउंट हो चुका है, तो स्टार्टिंग ही इसकी 110 से होगा। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें तो वो 5 है, लेकिन इस एपी का कॉमन डिफरेंस 11 है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इन दोनों का एलसीएम होता है, D1 एंड D2। आप चाहो तो और नंबर्स लिख के इसको डी कोड कर सकते हैं कि कहाँ पर जाएगा ये। तो D1 एंड D2 का एलसीएम यानी ये 5 है और ये 11 है, वो एलसीएम ही हमारे पास 55 आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगला नंबर 165 आएगा। करके देख लीजिए, 5 का तो डिविजिबल है, 11 से डिवाइड करके देखिए। 11 से डिवाइड होगा एक बार तो 5 बचेगा, 55, 15 टाइम्स डिविजिबल है। तो इन सब किसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 11 है। ये क्वेश्चन मेजरली प्रोग्रेशन की तरफ ज्यादा हो गया है। प्रोग्रेशन चैप्टर में ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, पर हमने सेट्स पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत वहां से भी डिविजिबिलिटी की वजह से ये बात बना सकते हैं।
तो जब कॉमन निकाला जाता है तो इस बात को आप सीख लीजिए, दोनों से कॉमन बात निकाली जाएगी तो जो इसका कॉमन डिफरेंस है, जो इसका कॉमन डिफरेंस है, उसका एलसीएम लिया जाता है, दैट इज 55, और ये चलता चला जाएगा। कितने टर्म्स तक जाएगा ये हमें सोचना होगा। इसमें अगर आप 11 हटाएंगे इसमें से, तो आई फील सो ये 1485 तक आपके पास ये नंबर दिखना चाहिए। ये 5 से डिविजिबल है, आप इसको एक बार देखिए, 11 से डिविजिबल है यानी, क्योंकि 5 से डिविजिबल तो है। तो यहाँ अगर आप जाते हैं तो ये आपके पास 11 से डिविजिबल करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर आपके पास 3 टाइम्स आएगा, 38 है, 135 टाइम्स ये नंबर आपके पास डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम चाहते क्या है वो समझते हैं। हम चाहते हैं कि 100 से लेके 1500 तक दोनों इंक्लूसिव हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 और 11 दोनों से डिविजिबल हों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हम काउंट करना चाहते हैं। कितने एलिमेंट्स है फर्स्ट वाले के अंदर ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक एपी बन चुका है, इस एपी का एक टर्म आपके पास 1500। आपको मालूम है टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एपी के एनर टर्म का फॉर्मूला। तो 1500 आपके पास से फर्स्ट टर्म हमारे पास लिखा गया है 100, एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट करना चाहते हैं, कॉमन डिफरेंस आपके पास से 5 है। तो एन माइनस 1 आप जब 100 हटाएंगे इसमें से तो आता है 1400 डिवाइडेड बाय 5, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, फिर आपके पास है 80। सो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 281 आता है, यानी जो सेट ए बनाया जा रहा है उसमें 281 नंबर्स रहेंगे। सेकंड पे आते हैं कि बी के लिए क्या होगा। फिर वही इसके लिए हमने एन नंबर्स ढूंढने शुरू किए। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 110 है, इसका नंबर है 1496। यहाँ है एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 11 आपके पास लिखा गया है। इसके लिए लिखेंगे तो 1496 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 11 आपके पास लिखा गया है। सीधा आप इसको डिवाइड कीजिए 11 से, या फिर आप इसको 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स 136 माइनस 10, 126 आता है। यहां से आपके पास 1 का वैल्यू 127 है। एंड दिस इज प्रिसाइसली द सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें आएंगे 127। अब दोनों में कॉमन कितने हैं, क्योंकि जो नंबर्स यहां है कुछ नंबर्स यहां भी प्रेजेंट है, 2 बार काउंट करना नहीं, सिंगल टाइम्स काउंट करना है। तो हम ए कॉमन बी यहां पर निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये प्रोसीजर शुरू होगा। तो 1485 फर्स्ट टर्म इज 110, it is n minus 1 and the common difference is 55. Via n minus 1 is 1485 minus 110 divided by 55। ये कहानी है, करके देखिए ये नंबर आखिर कितने बार तक पहुंचेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सभी जगह से 11 से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 5 ही बचेगा। 11 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स कैंसिल होगा, 38 है, 3 5 माइनस 10, 125 आपके पास आएगा। 125 अगर आप 5 से कैंसिल करते हैं तो फिर वो 25 आता है। वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ एन एज 26, और ये आया आपके पास एन ऑफ ए कॉमन बी। ठीक, तो वो 26 टर्म्स ऐसी हैं जो 5 की भी मल्टीपल है इसमें और 11 की भी मल्टीपल है। जो 5 की मल्टीपल है वो 281 है, जो सिर्फ 11 की मल्टीपल है वो 127 है। तो यहाँ पर कॉमन इतना है। अब हम चाहते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना, वो होगा आपके पास से एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए कॉमन बी। एन ऑफ ए आपके पास कितना है, 281, ये है आपके पास से 127 और 26 यहाँ पर है। अब 1 to 27 में 26 हटा देंगे तो 101 इसके अंदर ऐड करना है आपको।
101 ऐड करना है, यानी 382 अपने पास से डेटा आना चाहिए, एंड दैट इज प्रिसाइसली द सी ऑप्शन। सी हमारे पास यहां से फाइनल आंसर बन जाएगा। तो समझा दें, ये यूनियन वाले क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले सेट ए निकाला जाएगा। जब ये 5 से मल्टीपल है तो 5 का टेबल बना दिया, 5 से हमें काउंटिंग करनी है तो ये एपी का फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करेगा कि लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कितने टर्म्स होंगी पता चल गया, सेट ए के अंदर कितने टर्म्स आएंगे। सेम फंडा सेकंड वाले सेट के लिए भी अप्लाई होगा जब ये 11 से डिविजिबिलिटी के नंबर्स काउंट करना चाहते हैं। कॉमन वालों में बस ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरे का D2 है, कॉमन के अंदर ये फंडा रहता है कि जो D1 और D2 है उसका एलसीएम यहां पर आप बना सकते हैं। जेई मेन के अंदर जितने भी शिफ्ट में पेपर होते हैं, एक आध शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि दो एपीज हैं, उनसे कॉमन टर्म्स की जो एपी है उसके बारे में डिस्कशन करना। सो गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 में हम इंटरेस्टेड हैं, कैसे निकल के आएगा। देखिए, स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत जरूरी है, दिमाग में एडजस्ट हो जाए। जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि 2ab, तो 2 का फैक्टर होना जरूरी है। हमें यहाँ 2ab रूट वगैरह तो दिख रहा है, लेकिन 2ab नहीं दिख रहा है। तो ये जो 4 प्लस रूट 15 लिखा गया है, सबसे पहले हमें यहां पर 2 क्रिएट करना होगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया। अब 2ab हमें दिख रहा है, तो अब आप थोड़ा देखिएगा, ये 2 है और 15 को मैं √3 इंटू √5 लिख सकता हूं। बस दिख गया आपको, 3 और 5 का सम 8 होता है जो सामने लिखा गया है। आई थिंक अब मेरी जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए हैं कि क्या होने वाला है। √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर है, यहां पर आपके पास से 2 आता है। दिस इज द डेटा जो हम निकाल रहे हैं, 4 प्लस √15। मुझे इसी का स्क्वायर रूट लेना है, तो हम पहुंचे इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए। ये आपने लिखा, यहां आपके पास से डेटा आता है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आपके पास से आता है। होल स्क्वायर है, रूट है, आप आगे जाएंगे तो डेटा बनता है √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय आपके पास से √2 भी बनेगा। ठीक है, दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेटा आपके पास बनता है ये। ठीक है, तो यहां से रूट लेने के बाद यहां तो रूट आ जाएगा, लेकिन यहां भी आपके पास एक अंडर रूट रहेगा। सो एक्चुअली दिस इज द नंबर √3/2 एंड प्लस √5/2, एंड दैट इज प्रिसाइजली द बी आंसर। ठीक है, तो पूरा हिंट यही छुपा हुआ है 2ab। तो 2 वहां पर नहीं था, तो फिर हमने यहां पर 2 जनरेट किया कि 2 लेकर आना होगा। मैथमेटिक्स में ये ट्रिक्स बहुत कॉमन है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड करके 1 माइनस कर दिया। ये मैनिपुलेशंस इनको कहा जाता है, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं। ऑल दीज आर मैनिपुलेशंस जिनसे क्वेश्चन सॉल्वेबल हो जाता है। ठीक है, सो कीप लर्निंग दीज थिंग्स। If A is a set formed by x, y such that x and y का जो प्रोडक्ट है it comes as an 8 और x से y दोनों इंटीजर हैं, पूछा जा रहा है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। x एंड y दोनों इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इस तरीके से बनाना है कि हम चाहते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू 8 रहे, तो आप y को देखिए क्या लिख सकते हैं, आप 8/x लिख सकते हैं। ये तो कंफर्म है कि 0 नहीं होंगे, वरना 0 = 8 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या लिखा, y को लिख लिया 8/x। अब ये इंटीजर आना चाहिए क्योंकि y इंटीजर है। आप मुझे बताइए कब कब पॉसिबल है। मैं यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ y लिखता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 8 आता है, डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला नंबर अगर मैंने 2 लिया यहाँ पर तो y का वैल्यू आपके पास से 4 आ जाएगा। 3 लेंगे डिवाइड नहीं होगा, 4 लेंगे डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जाएगा वापस से। 4 लिया डिवाइड होगा, 5 नॉट डिवाइडेड। 6 लेंगे 4/3 डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से फिर से डिवाइड होगा।
और 8 से ज्यादा बड़ा नंबर अगर मैं रखता हूं 9, 10, 11, 12, तो आप देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर ये फ्रैक्शन ही रहेगा, ये कभी इंटीजर नहीं बन पाएगा। ये तो हुए पॉजिटिव डेटा। अब हम नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हैं, तो जितने पॉजिटिव में आए हैं उतने ही नेगेटिव, यानी x को अगर -1 लिया तो ये -8 आएगा, -2 लिया तो -4 आएगा, -4 लिया तो -2 आएगा। आप चाहो तो वेरीफाई इन सबको कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर 4 यहाँ आ गए हैं, 4 यहाँ आ चुके हैं, तो इसका अगर कार्डिनल नंबर हमसे पूछा जाएगा तो वो 8 बन जाएगा। कितना आ जाएगा इसका कार्डिनल नंबर? 8 आ जाएगा, कि इसके अंदर 8 ऐसे नंबर्स रहेंगे, 8 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं। सो बी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा इसको लॉजिकली निकालने की बात है। कई स्टूडेंट इसमें क्या नेगेटिव इंटीजर मिस कर देते हैं, तो फिर उनका आंसर 4 आ जाता है। नेगेटिव भी इंटीजर हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं लिखा है, क्या लिखा गया है? जेड। जेड के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव वाले छोड़ने पड़ते, सिर्फ प्लस वाले आंसर 4 आ जाता। तो बहुत कॉन्शियसली क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या है ना, तब उसके बाद आंसर को कंक्लूड कीजिए। एक इक्विलिटी हमें सॉल्व करनी है, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1। तो इस इनइक्विलिटी को हम सिंप्लीफाई करने चलते हैं। x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1। यहां पर यही कहना चाहूंगा कि डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, वरना क्या है ना कि यहाँ पे x प्लस 2 का हमें साइन नहीं पता है। मल्टीप्लाई उस केस में कर सकते हैं जब हमें उसका साइन फिक्स पता हो कि पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर वो हमेशा नेगेटिव है तो फिर साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन x प्लस 2 कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। तो फिर कैसे करते हैं? फिर कुछ नहीं, इन सबको इधर आमंत्रित करेंगे कि आप इधर आइए, कभी RHS वाले LHS में भी घूमने आइए, और इनको इधर बुला लेंगे। यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पर 4x माइनस 1 आता है, इट इज 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये डेटा हमने बनाया, इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई। डेटा बनाएंगे तो डेटा बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 8x प्लस 2। ये डेटा आपके पास है, 2x का स्क्वायर है, 4x आता है आपके पास, माइनस 3x माइनस 6 आपके पास डेटा है। सिंप्लीफिकेशन करना है। अब जिनको मैथमेटिक्स में ये कैलकुलेशन एलसीएम लेना पसंद है वो बनाते चले जाएं। कई बार स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं कि इन ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है और इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। ब्रैकेट्स में लिखिए फिर आगे माइनस है, तो ये सबके साइन चेंज कर देगा। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लिखे गए, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले कि जो भी हमने यहाँ पर लिखा है सब वो ठीक चल रहा है, वरना अगर गलत लिखा तो फिर हम आगे जाके, जैसे यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट बनाइए, इस पे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास डेटा बना, यहां से आता है x प्लस 2, ये डेटा बनता है 4x माइनस 1। यहां से डेटा देखिएगा तो बात बनती है 4x का स्क्वायर है, यहां से 9x प्लस 2 आता है। इस डेटा को आप बनाएंगे, माइनस 2x का स्क्वायर है, यहां से x आता है माइनस x से, और ये प्लस 6 आपके पास है, ये पॉजिटिव है। वी आर हैविंग 2x का स्क्वायर, यहां से 10x आता है, 8 आता है। आप यहां से 2 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आपके पास आता है, और इसके फैक्टराइजेशन अगर आप देखेंगे तो बात बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 1 एंड 4 इसके फैक्टर्स होते हैं। जितने अच्छे आप देखो, फैक्टर्स वगैरह मैथमेटिक्स में आने चाहिए, अब नहीं आते तो मेरे फैक्टर्स वाले सेशन से उनको आप देख लीजिए। 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 डेटा हमने बनाया। अब इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए।
नंबर्स देखिए आपके पास कौन कौन से, सबसे छोटा नंबर -2 है, देन वी आर हैविंग 1/4, देन वी आर हैविंग 1, देन वी आर हैविंग 4। ठीक है, -2, 1/4, 1 एंड 4। 4 से बड़ा नंबर रखिए 5, तो ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर भी कर्व है क्योंकि हर ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है, ऑड पावर से तो सबका साइन चेंज होगा अक्रॉस दैट पॉइंट। ठीक है, अब हम चाहते हैं पॉजिटिव बनाएं, पॉजिटिव बना दीजिए। पॉजिटिव हमें इंटरेस्टेड है, तो एक्स का डेटा बनेगा -∞ से -2, यूनियन 1/4 से 1, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। दिस शुड बी द आंसर। -∞ से आपके पास -2 आएगा, इन दोनों जगह पर है, यहाँ दोनों नहीं है, आप दोनों घर जाइए, रिजेक्टेड। फिर आता है -∞ से -2 के बाद 1/4, 1/4 ये रहा, 1/4 से 1, देन 4 से इन्फिनिटी। सी, A is not the answer. So we are going to mark C as the final answer. और ये जो खुशी है ना सॉल्व करने के बाद जो आती है, इसको किसी चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली चलिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, कोई जादू की छड़ी नहीं जो अचानक से आपके मार्क्स आ जाएंगे। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कीप लर्निंग। यहां पर हमारे पास एक इनइक्वलिटी है जो हमें सॉल्व करना है। x² -4 डिवाइडेड बाय x² -5x + 6 लेस देन और इक्वल टू 0। अब जितने अच्छे हम यहाँ पर फैक्टर्स करने में होंगे उतना जल्दी हम इसको बना पाएंगे। प्रोडक्ट पर 6 आए, सम करने पर 5 आए, यानी इसके भी फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, x-2 एंड x-3 ये डेटा बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो ये दो नंबर्स बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, पर मैथ्स का बहुत बड़ा रूल है कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। चाहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन इसका निकल कर आए, हमें एक बात पता है कि x की वैल्यू 2 एंड 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 बनता है। ठीक है, तो जब x 2 के बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि x-2 फिर 0 के बराबर नहीं है, और जब ये 0 के बराबर नहीं है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और जब ये इसको कैंसिल कर देगा तब आप देखिए आपके पास डेटा बनेगा x+2/x-3 लेसर देन और इक्वल टू 0। आप पहुंचे इसको नंबर लाइन पर बनाने के लिए, एक है -2, एक है 3। 3 से बड़ा नंबर 5 आता है, 5 रख के देखा तो सब तरफ प्लस है, क्योंकि दोनों पर 1 पावर है, आप ऑल्टरनेट साइन लगा सकते हैं। मुझे नेगेटिव में इंटरेस्ट है, नेगेटिव में यहाँ पर लिखने लगा, तो मेरे पास डेटा बनेगा -2 से 3 पर रहेगा ओपन, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर वाला नंबर है, -2 आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू है। तो इसको आंसर बोलने के पहले हमें ये सोचना होगा कि ये तभी लिख पाए थे, क्वेश्चन ये नहीं है, ये होता तो ये आता, क्वेश्चन ये था। और इससे यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास एक हार्ड कंस्ट्रेंट है कि x का वैल्यू 2 नहीं आ सकता, इसके अंदर 2 आ गया है, तो यहाँ पर हमें एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये हटाना होगा इसमें से। या तो आप इसको ऐसे हटा दीजिए करली ब्रैकेट करके, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए -2 से 2 ओपन है, फिर यहाँ 2 से 3 है। दिस शुड बी द आंसर। तो ये डेटा आप यहाँ से बना के बताइएगा। तो हमारे पास डेटा बनना चाहिए, -2 से 2 आएगा, यूनियन है, और 2 से 3 अपने पास डेटा इसका बनना चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर इसके आएंगे D आएगा, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज D। ठीक है, और किसी में मैच हो नहीं रहा है, तो हमें चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला डेटा ये है, पर इसके अंदर से 2 हटाना होगा। सो -2 से 3 इसके चांसेस थे, बस यहाँ पर 2 हटेगा। ये तो गलत है, 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 पर क्लोज है, इन्फिनिटी वाला चांस नहीं है, D इज द फाइनल आंसर। तो ये आपको चेक करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं इस बात के लिए। ठीक है, x+3 होल स्क्वायर, x-1 होल पावर 9, x+1 होल पावर 5 करके के पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले अगर हम इनके पोल्स की बात करें, यानी वो नंबर्स जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, उन सब नंबर्स को पहले लिख लें। मैथ्स का कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें हम किसी एक्सप्रेशन को 0 से डिवाइड करें। दे कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो कभी आंसर में आएंगे ही नहीं।
और इस एक्सप्रेशन की अगर हम जीरोस की बात करें तो वो आंसर है -3 है, 1 है और -1 है। क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू है तो दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट रहेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा नंबर आपके पास -3 है। आप धीरे धीरे इनको इंक्रीज करते हुए लिखते हैं -1, देन 1, देन 3, देन 5 एंड 6। ये तीनों नंबर्स आपके पास नहीं आएंगे, डिनोमिनेटर में लिखे गए हैं। ये तीनों आपके आंसर्स में आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू है। ठीक है, अब साइन चेंज को ऑब्जर्व करना है। 6 किसकी वजह, 6 से ज्यादा बड़ा नंबर लीजिए 7, 7 रखिए, 7 + 3 पॉजिटिव, 7 - 1 6 पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब या तो हम हर रीजन के अंदर वैल्यू रख रख के देखें या फिर इस हिसाब से एनालिसिस करें कि 6 किसकी वजह से आया है। 6 आया है इसकी वजह से, इस पर पावर ऑड है, अगर ऑड पावर है तो फिर साइन चेंज होगा, प्लस से यहाँ माइनस हो जाएगा। 5 किसकी वजह से है, 5 इसकी वजह से है, पावर 4 है, इवन है, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन करते हैं तो वो प्लस ही रहता है, तो साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। 3 इसकी वजह से आया है, पावर 1 है, 1 ऑड होता है, साइन चेंज 3 के आसपास कर देंगे। 1 ढूंढिए, 1 इसकी वजह से आता है, पावर 9 है, 9 ऑड होता है, साइन चेंज होगा। -1 यहाँ पे आता है, 5 पावर है, ऑड है, साइन चेंज होगा। अक्रॉस साइन चेंज का मतलब इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस। 5 इसकी वजह से आया था, 4 था, 4 इवन है, इसके आसपास साइन चेंज नहीं होगा। -3, ये रहा -3, स्क्वायर है, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, दोनों साइड सेम साइन रहेगा। फिर भी आपको कभी वेरीफाई करना होगा, जो हमने साइन लगाए हैं, मैथमेटिक्स में क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रैक्टिस हमेशा काम करती है। तो देखिए, -1 से 1 के बीच में 0 आता है, नेगेटिव आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 0 रख के देखिए। 0 रखेंगे 9 आएगा, 0 रखेंगे -1 की पावर 9 नेगेटिव बनेगा, प्लस -1 पॉजिटिव, ऊपर हमेशा नेगेटिव आ रहा है। यहाँ 0 रखा -9, -5 की पावर 4 प्लस बन गया और एक माइनस है, ये माइनस और ऊपर वाला माइनस प्लस, सारे प्लस हो चुके हैं, एक ये बचा है। 0 रखेंगे, -6 की पावर 5 है, यहाँ से भी नेगेटिव आएगा। यस, ठीक है मैम, जो बात लिखी गई है वो सही है। अब हम चाहते हैं पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं, पहले हम चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव चाहिए मुझे, नेगेटिव ये रहे, एक तो -3 इसके अंदर आएगा, करली ब्रैकेट, नेगेटिव अगला यहाँ है, -1 से 1 बनेगा आपके पास, ये नेगेटिव है, दोनों को इंक्लूड करना है। यूनियन और नेगेटिव यहाँ पर है, जो है 3 से 5, यूनियन है 5 से 6, ये डेटा हमने बना दिया। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये इंक्लूडेड है, तीनों इंक्लूड होने चाहिए -3 पर, -1 से 1, और ये सब ओपन। इंटीजर्स कितने कितने आने वाले हैं वो हम बता दीजिए अब यहाँ पर। इंटीग्रल एक्स आप देख लीजिए, -3 पॉसिबल है, -1, 0 और 1, यहाँ पर 3 इंटीजर्स आएंगे, आगे कोई इंटीजर नहीं है, यहाँ 4 आएगा, 3 से 5 के बीच में एक इंटीजर 4 आता है, 5 से 6 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 बनेंगे, तो दैट इज द डी आंसर। डी को हम यहां पर मार्क कर लेंगे। गुड क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल, ठीक है, कीप लर्निंग। √2 + 1 पावर x लिखा गया है, √2 - 1 पावर x लिखा है, 2√2 की वैल्यू 0 है, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको लगता है कि बात बनेगी। देखो, √2 + 1 और √2 - 1 ये दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट हैं, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो ये √2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 2 - 1 1 आपके पास से जनरेट होता है, तो √2 - 1 को हम ये लिख सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम गिवन इक्वेशन हमारे पास आया √2 + 1 की पावर x आता है, ये माइनस वाला डेटा आपके पास बना, 1/√2 + 1 पावर x, ये भी यहां बन गया है, माइनस आपके पास से 2√2 आता है, ये नेगेटिव वाले को हम ये लिख सकते हैं। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, √2 + 1 पावर x को t ले लेंगे,
तो ये एक्सप्रेशन आप देखिएगा, इट इज टी 1/t -2√2 इज इक्वल टू 0। ये t है, ये ये भी आपके पास 1/t है और ये 2√2 आपके पास से आता है। डेटा है t² + 1 - 2√2 t इज इक्वल टू 0। इसको बुलाइए, श्रीधराचार्य से सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए श्रीधराचार्य से। तो आप बना सकते हैं, t का वैल्यू आपके पास से आता है 2√2 b² - 4ac। 2√2 का स्क्वायर आपके पास से 8 आता है, 4ac/2। तो यहां से भी 4 जनरेट होगा, आप देख सकते हैं, और 4 का रूट लेंगे तो 2 बनेगा। सब जगह से देखें तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एक बार √2 + 1, एक बार √2 - 1। दो केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर t का वैल्यू √2 + 1 है और t हमने चूज किया हुआ है ऑलरेडी, क्या है वो, ये रहा √2 + 1 पावर x। तो ऐसा करने से हमारे पास डेटा आता है x = 1। सिमिलरली केस नंबर 2, अगर हमारे पास t का वैल्यू √2 - 1 आता है, √2 - 1, तो √2 - 1 अगर हमारे पास है तो इस t को देखिए, √2 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए 1/√2 + 1, जो लिखा जाएगा √2 + 1 पावर -1। ठीक, क्या चल रहा है सर, ऊपर से जा रहा है। सबसे पहले तो जोड़ीदार को समझिए, √2 + 1 है, √2 - 1 है, दोनों का प्रोडक्ट a² - b² से 1 आता है। इसको पहचानिए टॉप क्लास, कि √2 - 1 को हम 1/√2 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात बनाई। और फिर यहां से ये प्रोसेस हमने किया कि इस माइनस वाले को 1 करके लिखें, फिर √2 + 1 पावर x को अज्यूम किया t, तो ये t, ये 1/t, ये डेटा बनाया, क्वाड्रेटिक बना, श्रीधराचार्य बुलाया, यहाँ डेटा हमारा पहुंचा। आगे कहानी, t की वैल्यू √2 + 1 है। ठीक है, तो t कितना है उसको देखिए आप, दिस इज t, दिस इज t, दिस इज t। तो वापस लेकर गए, दोनों पर बेस सेम है, पावर 1 आ गया, एक आंसर आपके पास से ये बन गया कि 1 है। अभी वहीं पर एक और डेटा है, t की वैल्यू √2 - 1 है, केस नंबर 2। पर √2 - 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 + 1, क्योंकि यहां पर बेस हमने प्लस वाला लिया है। 1 का मतलब हुआ कि √2 + 1 - 1 लिखेंगे पावर में। अब ये किसके बराबर है, आप देखिए t की वैल्यू x के टर्म्स में लिखेंगे तो ये √2 + 1 पावर x के बराबर है। ऐसा करने से हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाता है। सो दो डेटाज आ रहे हैं, एक 1 और एक -1। और अगर हम इन दोनों का सम निकालें, एक -1 एक +1, फाइनली आपके पास से आता है 0, और 0 आप बनाएंगे, ये आंसर हो गया। ए इज योर आंसर। दोनों का हमें समेशन निकालना है, तो समेशन आप निकालने जाएंगे तो 0 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। आप भी टॉप क्लास स्टूडेंट है, सीखते रहिए टॉप क्लास टीचर्स। If x² + y² + 4z² - 6x - 2y - 4z + 11 = 0, और हमें xyz का प्रोडक्ट लेकर आना है। जनरली मैथमेटिक्स में कहा जाता है जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, और हम फिर भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो बस फिर आपको इन पूरी इक्वेशंस को ही गौर से देखते हुए चलना है। सिर्फ नजरों का खेल है बच्चों, नजरों का खेल है। गौर से इनको देखते हुए चलिए, शायद आपको दर्शन हो जाए। देखते हुए चलिएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या डेटा बन रहा है। x² - 6x को मैंने एक साथ लिखा, y² - 2y को मैंने एक साथ लिखा, और ये डेटा हम यहाँ पर बनाने शुरू हो गए। तो x² - 6x एक साथ लिखा, y² - 2y एक साथ लिखा, 4z² - 4z + 11 एक साथ लिखा।
यहां से अगर आप थोड़ी देर इसको होल स्क्वायर बनाने का कॉन्सेप्ट सोचिए, क्या बना सकते हैं, आपको नजर आने लग जाएगा कि मैं इसको x-3 का होल स्क्वायर क्रिएट कर देता हूं। देखा आपको, ऐसा करने से x का स्क्वायर आएगा 2ab, तो x का कॉफिशिएंट का में 2b आता है, बचा हुआ 3 है तो -3। देखिए x स्क्वायर माइनस 2ab, 9 एक्स्ट्रा है, 9 घटाना होगा। क्या ये बात सेम आ जाएगी? बिल्कुल सही। सिमिलरली यहां मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे y-1 का होल स्क्वायर और -1 कर देना चाहिए। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आएगा, -1 कर दिया, ये भी सेटल हो गया। यहां वाले को अभी हम थोड़ी देर सोचते हैं कि भाई इसका हमें क्या करना है। ठीक, आइए तो यहां पहुंचते हैं तो डेटा बना x-3 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर, 9 और 1 10 आया, यहां 11 है आपके पास से डेटा ये बना। आई थिंक अब आप समझ गए कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो आप ध्यान से, x-3 होल स्क्वायर, y-1 होल स्क्वायर, ये आपके पास 2z-1 का होल स्क्वायर है। 4z स्क्वायर 1 माइनस 4z बन जाएगा आपके पास डेटा। 3 होल स्क्वायर्स के सम 0 आते हैं। रियल नंबर्स में आप कोई भी रियल नंबर सोचिए, -∞ से +∞, आप उसका स्क्वायर कीजिए, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता अगर आपने रियल नंबर चूज किया है। तो अगर ये बात याद रखिएगा, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर a, b, c are real numbers, then a equal to b equal to c equal to 0. They all are must be 0. वो 100% आपके पास से 0 ही रहेंगे। Then all three numbers are 0. वही यहां पर है, तो इसके सॉल्यूशन आपके पास से एग्जिस्ट करवाने हैं अगर हमें, जब x-3 0 होगा एंड y-1 0 होगा एंड 2z-1 0 होगा, दैट इज द केस। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू हाफ। हम इंटरेस्टेड हैं x y z का प्रोडक्ट निकालें। 3 इंटू 1 इंटू 1/2, द आंसर इज कमिंग एज 3/2। 3/2 आप चेक करिए, आपके पास से a इसका आंसर निकल के आता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बना के बनाने का, टॉप क्लास क्वेश्चन। सीखते रहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट बनती रहेंगी बातें मैथमेटिक्स में। इरेशनलिटी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, जहां पर √3 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाय 4√2 माइनस √3 है। आगे डेटा है a प्लस बी √6/c है। जहां पर पूछा गया है वैल्यूज ऑफ a प्लस बी प्लस c सच दैट a b c आर नेचुरल नंबर्स एंड आर रिलेटिवली प्राइम। इनकी बात हो रही है। आइए इस कॉम्बिनेशंस को देखते हैं कि क्या लिखा गया है। √3 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाय 4√2 माइनस √3। पहला काम यही है कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए c एक नेचुरल नंबर है, तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेकर आ रहे हैं और उसी से इसको मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं। तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं, तो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा लग जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को आप प्रोडक्ट कीजिए। ये डेटा आपके पास है। √3 प्लस 4√2 आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर के टर्म्स को, ज्यादा इजी रहेगा। √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वी आर हैविंग 4√6, √3 का मल्टीप्लाई 3, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास से 16 इंटू 2 बन जाएगा। आपके पास से 4 and 4 इज 16 इंटू 2। आगे चलिए, आपके पास है 4√6 आपके पास से डेटा है। यहाँ पर 4√6 भी आपके पास से डेटा आता है। आगे चले, सिंप्लीफाई करें। यहां से आप देखिए 16 इंटू 2 आपके पास आएगा, यहां से 3 बन जाएगा। ये 48 है, 32, एक सेकेंड, 32 एंड 3 इज 35। 4√6 इज 8√6, ये डेटा आपके पास है।
32 में से 3 चला गया है आपके पास, 29 बचा है। 29 है। इस डेटा से आप कंपैरिजन कीजिए। 35/29 बन गया डेटा, आप कंपेयर कर सकते हैं। सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से बात बन जाएगी। सो वी आर हैविंग ए एज 35, बी एज 8 एंड सी एज 29। दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी इज 35 प्लस 8 प्लस 29। 8 आप हटाइए, 37 आपके पास से आता है। 72 हमारे पास से फाइनल डेटा बनेगा, दैट इज द बी। बी बी हम इसके अंदर से आंसर मार्क कर देंगे। सो वी आर मार्किंग बी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, बना लीजिए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस zx इज इक्वल टू 0, देन हमें एक रेशियो यहां पर निकाल के दिखाना है। 3 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन हमारे पास एक ही गिवन है, तो हमें यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम यहां पर परफेक्ट स्क्वायर्स बनाएं। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सोचिए, हाउ वी कैन डील विद दिस डेटा, क्योंकि और कुछ नहीं गिवन है, सीधा रेशियोज आने चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर फोकस कीजिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये 2ab वाली टर्म हमें फोर्स करेगा कि इस 2ab वाली टर्म को हम किसी तरीके से मैनेज करें, सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। जैसे z और x हैं और zx के साथ माइनस zx लिखा हुआ है, तो यहां अगर हम इसको मैनेज करने की सोचेंगे तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो आ जाएगा, पर -2xz बनेगा जो है नहीं अपने पास। तो पहला काम ये करते हैं कि हम इस पूरे के अंदर 2 से मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले पूरी इक्वेशंस में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम उस जेड को एडजस्ट करना चाहते हैं। जेड कैसे एडजस्ट होगा अब देखिए। क्या इस तरीके से जेड एडजस्ट हो जाएगा? देखो अब ध्यान से, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक एक यहां से ले लिया और इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आपके पास एक एक्स स्क्वायर बचा है, एक जेड स्क्वायर बचा है, क्या वाई स्क्वायर भी आपके पास है। अब आप इसको देखिए, ये कैसे बनेगा एक्स और वाई के साथ। तो पूरे टाइम हमें यही सोचना है कि इसको कैसे बैलेंस करें। तो आप 4xy को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सोच सोच के चलिएगा। 2x² था, एक एक्स स्क्वायर ये हो गया, एक एक्स स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ है 2x और मुझे यहाँ पर एक बार 2y लिखना होगा ताकि 4xy बने। ठीक, अब यहाँ 2y है तो फिर हमें यहाँ पर 4y² चाहिए। कितना चाहिए? 4y²। तब आप कंफर्म कीजिए, एक्स स्क्वायर इज 2x²। जेड स्क्वायर एक बचा हुआ है अभी, 2xz ये रहा। यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर था, इस वाली टर्म को देखा, 2ab 4a² लिखा, ये बात बनी। लेकिन यहाँ 8a² है, अभी 4a² और बचा है। 4y², एक z² बचा है और y और z का डेटा भी हमारे पास लिखा गया है। आराम से सोचकर आगे बढ़िए। आंसर हमारे सामने ही होता है, बस रीअरेंज करेंगे तो दिखने लग जाएगा। 4yz भी हो गया। अब आप पूरा मैच कर लो, सेम है। 8y², करेक्ट। एक्स स्क्वायर 2x², जेड स्क्वायर 4yz 2zx 4xy, करेक्ट। अब देखिए सारे परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने आ चुके हैं। x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तीन होल स्क्वायर्स के सम अगर 0 है, ऐसा कब होगा? अगर ये रियल नंबर से, ये लिखा हुआ दे ऑल आर रियल नंबर्स, ये बताना जरूरी है। दे आर रियल नंबर्स एज, क्योंकि रेशियोज में देखिए रियल नंबर से तो रेशियोज भी रियल ही आ रहा है। एज xyz बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ईच होल स्क्वायर हैज टू बी 0।
सारे होल स्क्वायर आपके पास से 0 आने चाहिए, तब बनेगी बात। आपके पास तो आप डेटा देख सकते हैं क्या बात बनता है। एक्स और जेड इक्वल है, तो आगे आपके पास पता चल गया। फिर तो आप यहां से क्या पता चल रहा है कि जेड को आप एक्स ले सकते हैं, वाई को आप x/2 ले सकते हैं। तो अगर मैं x/y/z लिखूंगा तो x तो x ही रहेगा, y की जगह मैं x/2 लिख सकता हूं और z की जगह मैं x रख सकता हूं। तो रेशो क्या है? 1:1/2:1, यानी ये रेशो क्या है? 2:1:2 ये रेशो है। रेशो को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, 2:1:2 इसका रेशो रहेगा, एंड दैट्स प्रिसाइसली इज द बी आंसर। बी हम यहां से इसका आंसर मार्क कर दें। ठीक है, तो यही परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन है, इसे टॉप क्लास क्वेश्चन। कीप लर्निंग, सीखते रहिए ऐसे मैथमेटिक्स को। एक्स हमें गिवन है √7 √7 √7 √7। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, यहाँ वाई भी हमारे पास इसी तरीके से एक डेटा हमें यहाँ पर गिवन है। चलिए, तो ये जो एक्स हमारे पास गिवन है इसको थोड़ा हम समझेंगे। √7, फिर √7, फिर √7, फिर √7 चलता चला जा रहा है। स्क्वायर कर दिया तो यहां से आपके पास एक्स का स्क्वायर आता है। बाहर वाला रूट हट जाएगा लेकिन अंदर वाला रूट अभी भी प्रेजेंट रहेगा। अब ऐसा चलता चला जा रहा है, मतलब कब तक चला जा रहा है? इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। इनफाइनाइट में से वन टाइम अगर हमने कम कर भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी इन्फिनिटी ही है। तो यहां पर इस 7 को छोड़ भी दे तो ये जो पीछे जितना भी लिखा गया है ये आपके पास फिर से x लिखा गया है। ये पीछे वाला डेटा जितना भी आपको यहां दिख रहा है, आई एम सेइंग दिस इज अगेन x। ये 0 तो नहीं है, 7 की अंडर रूट लिया जा रहा है, तो यहां से दो डेटा आपके पास आते हैं। ये क्लेम किया जा रहा है कि इसका आपके पास 7x की वैल्यू 0 आएगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर पॉजिटिव है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। x = 7 है, ये आपके पास से एक्सेप्ट होगा। दिस इज ट्रू। आगे बढ़े, इस वाले डेटा को देखिए। हमने यहाँ पर y लिया, ये डेटा आपके पास है 20, यहाँ पर है √20, फिर से ये √20 और ये प्रोसेस चलता जाता है। हमें ये देने की जरूरत नहीं है कि x और y पॉजिटिव है, वो अंडर रूट लिखते ही बाय डिफॉल्ट हमें मालूम है कि किसी भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेने पर नॉन नेगेटिव ही आता है, वो नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ पर फिर से हमने दोनों साइड यहीं पर स्क्वायर किया, y² आपके पास से 20 आता है और ये पूरा डेटा आपके पास है 20, फिर √20, देन दिस प्रोसेस। ये y² है, दिस गोज ऑन, ये पूरा डेटा आपके पास फिर से y बन जाएगा। एक बार हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी सेम ही रहेगा। y² y - 20 = 0। फैक्टराइजेशन कीजिए इनके। फैक्टराइज करने पर पता चला कि तो x - 5 और x5 + 4 है। फैक्टर्स में दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? फैक्टर्स में दिक्कत है तो इन सबको छोड़ो, पहले फैक्टर सीखो, है ना? समझ गए? पता चला हमें बेसिक बातें नहीं आती और भारी भारी सवालों से भिड़ रहे हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब सीखिए, पहले फैक्टर करना सीखिए। तो यहाँ पर ये डेटा आपके पास आता है तो देखिएगा y = 5 को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो y = -4 है ये डेटा हमारे पास से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वाला डेटा एक्सेप्ट हो गया है और यहाँ पर 7 वाला डेटा एक्सेप्ट हो गया है। अब आप देखिए क्या क्या डेटा पूछे हैं। x + y बनाइए, x + y, 7 + 5 आपके पास से 12 आता है। क्या 12 आ रहा है? जी बिल्कुल करेक्ट बात है। x - y, 7 - 5 डेटा मेरे पास 2 आएगा, यहाँ 3 बताया है, गलत है। आगे चलते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 49, वाई स्क्वायर का वैल्यू है 25, 74 मेरे पास नंबर आता है। बिल्कुल सही बात, सी इज करेक्ट। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप बना दीजिए, 49 माइनस 25 आपके पास 24 आएगा, ये भी करेक्ट है। हमारे पास फाइनल आंसर्स आते हैं ए सी डी। एक बार बी चेक कर लें, कुछ ज्यादा भावनाओं में तो नहीं बह गए? नहीं, ठीक ही है। 7 - 5 तो आजकल 2 ही होता है, यहाँ 3 लिखा है, गलत बात है। ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। कीप लर्निंग। 8x³ प्लस 27x² माइनस 9x माइनस 50 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, देन रिमाइंडर इज लैम्डा। ये हमसे पूछा गया है कि इसको अगर इस x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर लैम्डा की वैल्यू आपको पता करके बतानी है। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास p ऑफ अल्फा बन जाता है। यहाँ x प्लस 2 है, तो वो जो रिमाइंडर है वो आपके पास से उस पॉलिनोमियल में -2 रखने से बनेगा। तो रखिए आप यहां से, -2 पावर क्यूब है, 27 है, 9 है, -2 है, 50 है, ये 8 है, यहां से फिर से -8 आता है, 27 इंटू 4 है, ये 18 माइनस 50 भी आपके पास है, -64 है, यहां से आप देखेंगे 28 आता है, 2 बनेगा, 8 108, फिर यहाँ पे आप जाएंगे, ये 18 और ये 50। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए। यहाँ अगर आप इसको देखते हैं क्या प्लस माइनस से बात बनती है, 50 आप इसमें से हटा दीजिए, 58 बचेगा, 58 है, और यहाँ पे आप इसमें 58 में आप ऐड करेंगे ना 18, सो वी आर हैविंग दिस एज 76 बनता है। 14 आपके पास 12 आंसर आ रहा है लैम्डा का। वी आर हैविंग लैम्डा इज 12, लैम्डा इज 12 आपसे पूछा जाता है। फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस बनाए थे। यस, लैम्डा इज ए नेचुरल नंबर, लैम्डा -2 इज डिविजिबल बाय 3, नो, लैम्डा -2 की वैल्यू 10 आती है। ये ऑप्शन देखिए आप, 3 लैम्डा बाय 4, 36 प्लस 4 बाय 10, मेरे पास ये आंसर 4 आता है। यस, करेक्ट। लैम्डा इज p बाय q व्हेन p and q आर डिविजिबल बाय 13, p प्लस q, ओके। इट इज p बाय q एंड दे आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है ना, ये आपको मैं समझा दूं। जैसे 12 है तो इसको मैं 24/2 भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 24/2 लिया तो 24 और 2 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 24 और 2 के अंदर 2 कॉमन आ जाता है। तो इसलिए मुझे अगर को प्राइम लेने हैं, मतलब जिनका SCF 1 आए, तो फिर मैं लैम्डा को यहाँ पर p की वैल्यू 12 और q का वैल्यू 1 ही लूंगा। जब हम यहाँ p प्लस क्यू निकालेंगे तो वो 13 बन जाएगा, बिल्कुल 13 से डिविजिबल होगा। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से ए बी सी बन जाएंगे। ठीक है, क्या आंसर बन जाएंगे? ए बी सी। डुएबल क्वेश्चन से बनाते हुए चलिए। एफ एक्स गिवन है, क्यूबिक है हमारे पास, AX³ BX² CX प्लस D, ABCD आपके पास रियल नंबर से, A इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन आर करेक्ट। ये हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हमारे पास सही है। A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू 0 आती है, x माइनस इज द फैक्टर ऑफ FX, और ये दोनों इक्वल हैं, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ FX, और आपके पास A प्लस C की वैल्यू B प्लस D है, जब x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ FX, ये हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इनके अंदर ट्रू है, ये हमसे बात पूछी जा रही है। देखो, अगर ए ऑप्शन की हम बात करते हैं कि जहां पर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर मैंने f(1) लिखा तो वो मेरे पास से डेटा ये बनता है। अगर मैं 1 रखता हूं तो ये मेरे पास डेटा आता है। और अगर f(1) a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आता है एज गिवन, f(1) 0 है, इसका क्या मतलब निकला फिर? x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 आपके पास से ट्रू हो गया है। एक ऐसा डेटा पॉलिनोमियल में रखा, 1 करोड़ रखा,
और अगर 0 आ गया तो x माइनस 1 करोड़ उसका फैक्टर, -10 रखा और 0 आ गया तो x प्लस 10 उसका फैक्टर है। 1 रखने पर ये डेटा दिया है इफ दिस इज 0, इसका मतलब 1 रखने पर 0 है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक, आगे चलते हैं। वहीं अगर मुझे f ऑफ -1 निकालना है तो मैं a प्लस बी माइनस सी प्लस डी है। ठीक है, और अगर ये 0 हुआ तो आप देखिए आपके पास a प्लस सी की वैल्यू b प्लस डी आती है। तो क्या पता चला, इसका मतलब ये है कि -1 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 इज द फैक्टर। तो अगर a प्लस सी बी प्लस डी है तो x प्लस 1 इज द फैक्टर, करेक्ट, c इज ट्रू, c भी ट्रू है। a प्लस बी अगर c प्लस डी के बराबर है, क्या ये पॉसिबल है? x प्लस 1 फैक्टर होगा तो a प्लस सी बी प्लस डी के बराबर होगा, ये वाली बात तो गलत है। आपके पास फाइनल आंसर्स आते हैं ए सी। एक्स प्लस 1 फैक्टर होता है ए प्लस सी बी प्लस डी के बराबर आता है, ए प्लस बी सी प्लस डी के बराबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, if x equal to a and x equal to b are the two roots of this particular equation, फिर उसके बाद हमसे कुछ डेटा पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ही गौर से देख लेते हैं कि क्या डेटा हमारे पास लिखे गए हैं। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, नोन है, पता है हम इसके बारे में। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए 9 पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ 3 की पावर 1 है, इसको भी मैं थोड़ा सेपरेट कर लेता हूं। यहाँ आपके पास है 27 है। ये 12 है, यहाँ पर 3 पावर x है और ये 27 है। अब आपको अगर ऐसा लगे तो आप 3 पावर x को टी पुट कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक वाली फील्ड पहले आए। जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो मैं आपको सीधा क्वाड्रेटिक दिखाना चाहता हूं, तो 3 पावर x को मैंने टी रखा, ये आपको दिखा। क्या आप ऐसा फैक्टर सोच पा रहे हैं जो प्रोडक्ट करने पर 27 आता हो, सम करने पर 12 आता हो? दिख गया मुझे। 9 और 3 ऐसे हैं, प्रोडक्ट 27 आता है। तो फिर हमने यहाँ पर इन्हीं को ब्रेक करना शुरू किया और पूरे प्रोसेस को फैक्टराइजेशन की तरफ ले चला। तो आप देखेंगे यहां से आपके पास दो बात आती है, टी की वैल्यू 3 भी है और टी की वैल्यू 9 भी आती है। टी क्या है? टी है आपके पास से 3 पावर एक्स, और ये आपके पास से 3 आता है। यहां से आपके पास से x का वैल्यू 1 बन जाता है, और वहीं पर अगर हम t देखें तो यह है 3 पावर x। दूसरा डेटा आपके पास से 9 आता है, जिसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर। x का वैल्यू 2 आप ले सकते हैं। तो दो डेटास हमारे पास आ रहे हैं 1 और 2 जो इनको सेटिस्फाई करते हैं। सो हम दोनों में से किसी को कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू अस। सो वी कैन टेक a as 1 और b as 2 और a as 2 b as 1। जो पूछा गया है उन सब पे फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालिए तो 3 आता है। ऑप्शन ए आपके पास से करेक्ट हो गया। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, 1 आएगा ये, तो आपके पास से बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। हम a बाई बी प्लस बी बाई ए में इंटरेस्टेड हैं, तो आप देखेंगे वो 1/2 प्लस 2 बन जाएगा, विच इज ए 5/2। तो आपके पास से सी ऑप्शन भी करेक्ट बन गया, और a प्लस बी की वैल्यू 4 है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ए बी सी आप फाइनल आंसर इनका लॉक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के अंदर एक टर्म बन रही थी, 3 पावर x को टी पुट करके सारी बातें आराम से यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। तो दीज आर नोन एज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सब्स्टिट्यूट किया, फिर वो रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक की तरफ आ गए। ओके, कीप लर्निंग। Find the values of x for which this particular equation 4 plus root 15 power x square minus x minus 1 and 4 minus root 15
पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज 8। यहाँ पर दो टर्म्स बिल्कुल सिमिलर हैं, 4 प्लस रूट 15, 4 माइनस रूट 15। सबसे पहले हम यहीं पर इन दोनों को ही एक साथ प्रोडक्ट करके देखते हैं कि अगर हम इनको ऐसे एक साथ लिखें तो हम इनको आगे क्या लिख सकते हैं। दे कैन बी रिटन एज a प्लस बी, a माइनस बी एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, which comes as a 16 minus 15 times 1. 4 minus root 15, I can write it as 1 upon 4 plus root 15. ठीक, ये हमने लिखा। तो इसका वजह से हम गिवन इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं। गिवन इक्वेशन 4 प्लस रूट 15 हमारे पास से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 आता है। ये माइनस वाला डेटा आपके पास से ये प्लस पर आ जाएगा, आपके पास से ये डेटा भी लिखा गया है। ठीक, अब ये जो डेटा है इसको हम टी मान लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो यही एक्सप्रेशन है जो बार बार नजर आ रहा है। ये एक्सप्रेशन बार बार नजर आ रहा है। -1 वाले माइनस रूट 15 वाले को 1 अपॉन करके लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है, आगे जाके भी काम आएगा। कंडीशन नंबर 1। फिर हमने इसी को, ये डेटा जो बार बार दिख रहा है इसको टी मान लिया। ऐसा करने से ये क्वालिटी जब तक नहीं दिख रही थी सबको, अब सबको दिखने लग जाएगी कि ये टी है तो ये 1 अपॉन टी है, ये टी है तो ये 1/t है। सामने आपके पास 8 लिखा गया है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी, और यहाँ पर 8 आता है। इट इज टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य लगा देंगे, 8 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आता है अपॉन 2a, ये डेटा है 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वी आर हैविंग दिस एज एन 8 प्लस माइनस 60 आपके पास है, उसको हम कितना लिख सकते हैं। 60 को लिखा जा सकता है 15 इंटू 4, तो 2 कॉमन आ जाएगा। रूट 15/2 आपके पास ये डेटा लिखा है। वी आर हैविंग 2s प्लस माइनस रूट 15 आपके पास से डेटा है। ठीक है, ये डेटा अपने पास आ रहा है। अब देखो इसके बाद दोनों वैल्यू जो प्लस भी है और माइनस भी है, तो यहां पर फिर अभी हमें इसको सेग्रीगेशन करने होंगे, सॉल्व करना होगा। तो केस 1 कि अगर हमारे पास t का वैल्यू पहला वाला है 4 प्लस रूट 15, प्लस साइन ले लिया, 4 प्लस रूट 15, तो t कितना होता है देखिए, 4 प्लस रूट 15 पावर, इसका वैल्यू जो होता है वो है 4 प्लस रूट 15 पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। क्योंकि बेस सेम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पावर है इसका वैल्यू 1 है, एंड यू आर गेटिंग दिस एज दिस डेटा। अब जितना अच्छे से आप इसको फैक्टराइजेशन की तरफ ले जा पाएंगे, आप आंसर की तरफ भी कंक्लूड कर पाएंगे। मेरे पास इसके डेटा 2 एंड -1 आते हैं। मैंने अगर फैक्टर्स जल्दी जल्दी लिख दिए हैं तो परेशान मत होइएगा, आपको जितना आपको टाइम लगता है आप बनाइए, फैक्टर्स कर सकते हैं, इजीली कीजिए, टेक योर टाइम। ठीक है, केस नंबर 2 की हम बात करेंगे इसके बाद। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में टी कितना है, 4 माइनस रूट 15। इसको हम लिखेंगे यहां से, ये डेटा जो आपके पास है 4 प्लस रूट 15। पहली बात तो अब अपने पास यहां पर ये टी का डेटा आता है, बट यहाँ बेस अलग अलग है, यहाँ 4 माइनस रूट 15 है, यहाँ 4 प्लस रूट 15 है। तो फिर हम कंडीशन नंबर 1 पर जाएंगे। क्या देख पा रहे हैं कि 4 माइनस रूट 15 होता है 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15। तो यानी इस कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज 4 प्लस रूट 15 पावर -1, 4 प्लस रूट 15 पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। बेस सेम, पावर्स को अब हमें करना है कंपेयर। मेरे पास डेटा आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स मैंने बनाया, डेटा बना मेरे पास है 0 एंड 1। 2 आंसर्स यहाँ आए हैं, 2 आंसर्स यहाँ आए हैं, 4 आंसर्स हमारे पास आते हैं। रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस डेटा इज एंड आर। कौन कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं? 0 है क्या? यस। 1 है क्या? यस। -1 है क्या? यस।
-2 नो 2 है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं दोज आर ए बी सी। ए बी सी हमें यहाँ पर सेटिस्फाई इसके आंसर्स कर रहे हैं। -2 नहीं कर रहा है, यहाँ पर +2 करता है। ए बी सी आर द करेक्ट वैल्यूज। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। कीप लर्निंग, वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सीखते रहिए। अच्छा, मैथमेटिक्स में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, यू विल स्टार्ट हैविंग अ कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। The value of 4 plus 1, 4 square plus 1, 4 power 4 plus 1, 4 power 8 plus 1 और आगे 1/3 है, 2 पावर लैम्डा बाई 3 से डेटा लिखा गया है। ये जो डेटा आपको दिख रहा है, मैं इसमें x की जगह पर 4 लिखा हुआ समझकर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप थोड़ा इसको देख पाए। ये डेटा अपने पास लिखा गया है। ठीक, पहली 4 टर्म 1/3 इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या डेटा है, x+1, x² + 1, x पावर 4 + 1, x पावर 8 + 1, दिस इज द डेटा। अब ये सब क्या है, बिल्कुल बारूद का ढेर है। एक चिंगारी लगानी है और सब आपस में खत्म हो जाएंगे। देखिए कैसे। यहां पर हम ये कहते हैं कि दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x-1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। आप देखिएगा क्या बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बना, आप बताइए। x² - 1 बात बनी। तो मैंने बस फर्स्ट वाला ब्रैकेट लिखा है ताकि आप आराम से समझ पाए। अभी क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, x² - 1। अब मैं कहता हूं आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा आप बताइए। x² का होल स्क्वायर -1 बनेगी बात। अब आप मुझे बताइए क्या फर्क पड़ा। ये बना x पावर 4 - 1, x पावर 4 + 1, क्या बनेगा दोनों का मल्टीप्लाई, x पावर 4 का होल स्क्वायर -1, x पावर 8 + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। तो आप देख पाएंगे फर्स्ट वाला बन चुका है x पावर 8 - 1 और यहाँ है x पावर 8 + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अब ये फिर मतलब जो ये टर्म यहाँ बनती है वो अगले वाले को मल्टीप्लाई होकर सिंप्लीफाई करे, फिर अगले वाले ऐसे चलते हुए जो प्रोसेस है, ये आग यहाँ से लगानी शुरू की थी, धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाती है और ये इसी का जैसा बन जाता है जो बीच में माइनस साइन रहता है। ये डेटा आपके पास बनता है x⁸ का होल स्क्वायर -1/x-1 विच कंक्लूडेड एज x पावर 16 - 1/x-1। तो हम जो गिवन डेटा है वहां पर क्या बात बना सकते हैं, सारी बातें सेम हैं, बस लास्ट में आते आते जो x की जगह मुझे क्या रखना है, 4 रखना है। क्या रखना है, 4 रखना है। सो नाउ द रिक्वायर्ड टर्म जो गिवन है, आपके पास ये डेटा बन जाएगा 4 पावर 16 - 1/4 - 1 एंड इट इज गिवन एज +1/3 और ये डेटा मुझे बनाना है। तो आप थोड़ा देख सकते हैं क्या बनेगा। ये 1/3 कैंसिलिंग आउट है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, जिसको आप 2 पावर 32 भी लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर पावर 16/3, 2 पावर 32/3 which is given as 2 power λ/3. We get lambda as 32। 32 आपके पास से डेटा बना। तो फिर आपसे पूछा है कि 32 के फैक्टर्स क्या होंगे, आप बताइए 32 के फैक्टर्स क्या होंगे। 4 होगा, यस, 8 भी होता है, 16 भी होता है, 32 भी होता है, सारे इसके फैक्टर्स हैं ABCD। 32 के फैक्टर्स सब हैं, 4, 8, 16, 32 ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 32। पर ये अच्छा सवाल है, पूरा क्लासिक क्वेश्चन यही फंसा हुआ है कि x-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हो कि इसकी वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस सॉर्ट ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चन, हाउ डू वी डील दिस, कैसे इस क्वेश्चन को a² - b² फॉर्मेट पर है। तो पहले ट्रिक यही कि x-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बस। तो इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि हाउ डू वी सॉल्व दिस वन।
तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, कीप लर्निंग। यहाँ पर x का वैल्यू हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ m एंड n, और एक एक्सप्रेशन का डेटा हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो जो x का डेटा है वो आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है x is 6mn upon m plus n and the expression says it at x plus 3m minus x minus 3n, x plus 3n upon x minus 3n। इस x का डेटा हम रखेंगे 6mn upon m plus n, यहाँ पर आपके पास 3m आता है, 6mn upon m plus n माइनस 3m, और यही डेटा हमारे पास यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक, चलिए बनाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पूरा इसका। तो यहाँ पर 6mn प्लस आपके पास से 3m स्क्वायर आता है, और 3mn भी आपके पास आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बनेगा 6mn माइनस 3m स्क्वायर 3mn। सिमिलरली ऑन दिस साइड एज वेल 3nm प्लस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6mn माइनस 3nm माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। हर जगह से x पहले ही हट चुका है, उसी का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डेटा है 9mn प्लस 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे वाले पे हम जाएंगे, वी आर हैविंग 3mn माइनस 3m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 9mn प्लस 3n स्क्वायर, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे वी आर हैविंग 3mn माइनस 3n स्क्वायर। जितना बेटर है उतना सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास से 3m कॉमन है, विच इज 3m प्लस, ठीक है, m और n से कंफ्यूज मत होइएगा, टेक योर टाइम, आराम से जो टर्म्स कॉमन है उसी को कॉमन लेके आगे बढ़ते हैं। 3m कॉमन है तो आपके पास यहाँ पर 3n प्लस m बचेगा। यहाँ आप देखिए 3m हम कॉमन लेंगे, n माइनस m आपके पास से आएगा, ये दोनों कैंसिल हैं। आगे आप चले जाइए, 3n हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3m प्लस n बचता है, यहाँ पर m माइनस n आपके पास बचेगा। ये सब कैंसिलिंग आउट है, दीज आर द सिंपल टर्म्स। हाँ, यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं n माइनस m का, तो डेटा कुछ ऐसा बनेगा, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, वी आर हैविंग 3m माइनस n, 3n एंड 2n, यहाँ से आपके पास से ये डेटा बनेगा। और आप देखेंगे कि बहुत प्यार भरा आंसर हमारे पास आता है, दैट इज 2। सब कैंसिल हो गया है। और भी इसकी मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती, मैंने तो बहुत बेसिक सिंपल डेटा उठा के रख दिया, कैलकुलेशन करने लग गए। सो अब आपका डेटा आया है 2। अब बताइए 2 इज लेस देन और इक्वल टू, 2 किससे कम है और किसके इक्वल है? तो क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं, 2 2 के इक्वल होता है, 3 से लेस होता है, लेस ही पूछा है, 4 भी है। हमारे पास आंसर्स इसके बन जाएंगे BCD। इक्वल है 2 के, 3 से लेस देन है, 4 से भी लेस देन है, BCD हम इसका आंसर मार्क करेंगे। x का वैल्यू है रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6, और आगे हमें यही प्रोडक्ट में भी बात समझाई जा रही है। x अगर हमने रखा यहाँ पर, ये 6 है, यहाँ पर फिर से 6 है, यहाँ फिर से 6 चल के ये इन्फिनिटी तक ऐसा जाने वाला है, तो हम यहाँ पर इसी का स्क्वायर करते हैं, डेटा बनेगा x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, देन इट इज 6 प्लस रूट 6 प्लस सारा डेटा है। आगे हम चलेंगे तो ये डेटा बनता है एक्स स्क्वायर, ये 6। अब ये पूरा इनफाइनाइट में से अगर एक टर्म हट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वापस से x के इक्वल ही रहेगा। डेटा बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0।
अब इसके आप फैक्टराइजेशन जितना अच्छे से सोच पाए सोच लीजिए। प्रोडक्ट पे -6 आना चाहिए, यानी हमारे पास डेटा 3 एंड -2 है। क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर 3 ही इसका एक वैल्यू एक्सेप्ट होगा। -2 जो है नेगेटिव हो नहीं सकता, ये वाला डेटा अपने पास से रिजेक्ट हो जाएगा, एक्स का डेटा आ गया। सिमिलरली जब डेटा हमारे पास y लिखा हुआ है उसके लिए भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं। यहां से बना y², दोनों साइड हमने इसी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। y² आया, ये डेटा बनाया। आगे चले, ये जो डेटा हम यहाँ पर बना रहे हैं इसके बारे में अब आप सोचिए। एक रूट हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो बाद वाला डेटा है आपके पास से फिर से ये इनफाइनाइट तक प्रोसीजर जाएगा तो ये फिर से आपके पास से y ही जनरेटेड रहेगा। y² - 6y का वैल्यू 0 है, आपने y कॉमन लिया, y -6 है। क्योंकि ये सब पॉजिटिव क्वांटिटी है, y 0 हो नहीं सकता, इसलिए आपको पता चला कि y का वैल्यू होगा 6। जहां x का वैल्यू 3 हमारे पास आया है, y का वैल्यू 6 है। जो डेटा से आप उसको देख सकते हैं, क्या x = 2y है? यस। क्या ऐसा सही है? नहीं। यहां पर आप इसको देखेंगे तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, x = 2y नहीं है बल्कि उल्टा है, 2x = y वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका डबल करोगे तब y आता है, सो ए इज रॉन्ग। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, x + y आपके पास से 9 आता है, 3 + 6 is 9, so this is wrong, this is true। x² + y² - 9 आपके पास लिखा है, x का स्क्वायर आपके पास से 9 आता है, यहाँ 6 से फाइनल आंसर 3 आएगा। यस 3, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है x इज अ प्राइम नंबर। यस, x इज अ प्राइम नंबर। तो हमारे पास जो ऑप्शंस आने वाले हैं वो है बी सी डी। x इज अ प्राइम नंबर, y इज नॉट अ प्राइम नंबर, y इज अ कंपोजिट नंबर। बस ये इस प्रोसेस को समझिए, बहुत कॉमन टर्म्स है, इसको प्रोसेस को सीखिए। प्रोडक्ट में आता है तो कैसे बनेंगे, स्क्वायर कर लिया, सेम आ गया, सॉल्व किया, 0 आ नहीं सकता, पॉजिटिव आएगा। प्लस में लिखा हुआ है तो स्क्वायर कीजिए, ये डेटा फिर से सेम आ गया है तो ये फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, x। फिर सॉल्व किया और पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, शुरुआत में फर्स्ट टाइम जब सॉल्व करते हैं तो इससे डरते हैं, बस धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और एक अच्छे लेवल के प्रो स्टूडेंट आप बन जाएंगे। कीप लर्निंग। वैल्यू हमें निकालना है, x⁻² 2/3 है, y⁻ -½ है, अपॉन में y × x⁻−2/3 है। फिर डिवीजन का है कॉन्सेप्ट यहाँ पर, फिर हमें अंडर रूट के अंदर x × y⁻²। इस पूरे को हमें सिंप्लीफाई करना है इवेंचुअली कि क्या डेटा अपने पास बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बनाएं तो ये लिखा गया है x⁻2/3 y⁻½ डिवाइडेड बाय, ये डेटा है। एक काम करते हैं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि जो आगे वाला नंबर है वो क्या बनेगा, है ना। तो इस नंबर को अगर आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ से 2/3 भी ऊपर चला जाएगा, x⁻2/3, यहाँ से भी x⁻2/3, फिर यहाँ y है और ये माइनस वाला पावर नीचे आ जाएगा। मेरे पास से तो x⁻4/3 बन चुका है और यहाँ से y पावर 1 + 1/2 इज 3/2। ये लीजिए, फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई हो गई। अब इस सेकेंड वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा गया है x है, पावर है, y -2 है, यहाँ y है और x पावर -1 है। पहली बात तो रूट का मतलब ही हाफ होता है, यहाँ x है और ये y² नेगेटिव में है तो x/y² हम लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट वाले को। यहाँ से आप देखिए ये लिखा गया है y/x, x पावर -1 है यानी y/x लिख सकते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन इसका बनेगा वो देखिएगा, x ऊपर जाएगा, x का स्क्वायर बनेगा, y² और y आपके पास से आया, y³ आता है, पावर कितनी है, हाफ, तो x की पावर 2 है तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू आपके पास से 3/2, कितना बना, x की y पावर 3/2, ये डेटा बन गया। अब हम चलते हैं, हमारे पास पूछा गया है उस बारे में। जो फर्स्ट वाली टर्म है वो ये है, जो सेकेंड वाली टर्म है वो ये है, बीच में डिवीजन भी है।
सो नाउ द गिवन टर्म वो क्या है? पहला वाला डेटा है x पावर 4/3, y पावर 3/2, देयर इज अ डिवीजन का साइन, और इस पूरे की पावर है 6। अभी जैसा लिखा है वैसा ही मैंने लिख दिया, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, जैसा फॉर्मेट है वैसा लिखा। अब डिवीजन का मतलब डिवाइड करना है। आगे हम पहुंचे, x पावर 4/3 है, यहाँ y पावर 3/2 है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ y पावर 3/2 है। अब देखिए y पावर 3/2, y पावर 3/2 तो कैंसिल है। यहाँ x से यहाँ x पावर कितना लिखा गया है, अब आप देखिए, ये x पावर 4/3 अपॉन x होल पावर 6। एक पावर चला जाएगा तो x पावर 1/3 है, पावर 6 है। डेटा आपके पास से x का स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। एक्स स्क्वायर आपके पास से ए आंसर बन जाएगा, ए आपके पास से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम मार्क करेंगे यहाँ पर ए, पर ये ए ट्रू है, हमें चाहिए नॉट इक्वल टू, तो ये तो करेक्ट आंसर है। तो आपके पास आंसर्स आने चाहिए फिर इसके अंदर बी सी डी, दे ऑल आर फॉल्स, दे ऑल आर नॉट ट्रू। तो वी आर गोइंग टू मार्क एज बी सी डी एज द फाइनल आंसर। तो ध्यान रखिए नॉट इक्वल टू पूछा है, ठीक है। इफ 1/2 माइनस रूट थ्री माइनस 1/3 प्लस रूट 2, ऐसे करके कोई पूरा एक्सप्रेशन गिवन है जहां पर ए और बी क्यू है, मतलब रैशनल नंबर्स है, फिर हमें सिंप्लीफाई करना है। पूरा क्वेश्चन जो है ये रैशनलाइजेशन के ऊपर है। जैसे यहाँ पर ये डेटा लिखा है, हमें साथ के साथ ही इसी को रैशनलाइजेशन के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो आप डेटा बनाएंगे रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2। माइनस है तो प्लस वालों से, प्लस है तो माइनस वालों से। यहां पर आप पहुंचे 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, ये डेटा आपके पास है। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है, सबके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइएगा, ये डेटा आप देखेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर डेटा है 2 प्लस रूट 3। यहाँ डेटा बना दीजिएगा, ये डेटा बनेगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप चले जाइए, यह 3 स्क्वायर है, यहाँ से रूट 2 का स्क्वायर है, यहाँ 5 लिखा गया है, यहाँ पर है 3 प्लस रूट। सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ 4 माइनस 3 की वैल्यू 1 आती है, सो दिस इज वी आर गेटिंग एज 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर आप देखिए तो ये लिखा गया है, मेरी पुअर हैंड राइटिंग, यहाँ पर 3 है, लिखते लिखते हैंड राइटिंग डॉक्टर जैसी हो गई है ना। हालांकि मैं ध्यान रखता हूँ, डॉक्टर नहीं बनना है। 3 माइनस 2 की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। 3 माइनस 2 इज 1। आगे चले, ये डेटा दे 9 माइनस 2 करते हैं, अगर हम यहां से 9 माइनस 2 करते हैं तो 7 आता है अपने पास यहाँ पर डेटा। वी आर हैविंग दिस एज 5/7, 3 प्लस रूट 2। 9 माइनस 2 इज 7, दिस इज द डेटा विच वी आर गेटिंग। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल है, आपके पास 2 प्लस दिस डेटा इज कमिंग एज 15/7 एंड 5/7 रूट 2 भी आपके पास में डेटा लिखा गया है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ 14 है, यहाँ आपके पास से 15 है, 29/7 आपके पास है, यहाँ 7 और 5 आपके पास से 12 आता है। ये डेटा आपके पास है। ए प्लस बी रूट 2 आपके पास लिखा गया है। ए और बी दोनों रैशनल नंबर से, तो आप यहां से कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या बात बनेगी।
ए का वैल्यू आपके पास से आता है 29/7, बी का वैल्यू आपके पास से आता है 12/7। ठीक, अब बताइए क्या बात बनी। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, और रेशियो की भी बात हो रहा है। ए प्लस बी आपके पास है 29 + 12/2, तो यहां से आप देखेंगे तो ये 41/7 आता है। और वहीं अगर हम इनका रेशियो ले लें तो 41/7 कहां पर है, ये रहा ए, दिस इज नॉट। और रेशियो आप ले लीजिए ए बाय बी का 29/12 आता है, दिस इज नॉट। सो वी आर हैविंग एडी एज द फाइनल आंसर। हमारे पास इसका फाइनल आंसर एडी आता है। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन से प्रोसेस में हर टर्म के साथ रैशनलाइजेशन होगा, और उसके बाद मैथ्स की जो सिंपल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए चलना है। आंसर डेफिनेटली आएंगे। और एक बार अगर आपके आंसर आने लग गए ना, थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड पर भी काम कीजिए। बहुत इसेंशियल है कि हमारी स्पीड अच्छी रहे। ठीक है, 1+1/3 + 1+1/3², 1/1+3⁴ ये डेटा चल रहा है सामने के बराबर, इसको दिया हुआ है, इक्वेट करके बनाना है। ये जो प्रोसेस है जो यहाँ पर दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, इस पूरे को मैंने लिखा, ये 1/3² है। यहां अगर आप देखेंगे तो ये 1/3⁴ है। ये 1+1/3⁵ है। यहां पर हमें a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने कर दिया है। तब आप बताइएगा a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, आप मुझे बताइए। 1 - 3 1/3² जो इसके बराबर पहुंच जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इस वाले डेटा पर पहुंचेंगे, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। इस पूरे क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि जो फर्स्ट डेटा है इसको माइनस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब इनका मल्टीप्लाई ये है तो ये इसके साथ जाएगा, तो आप सोचिएगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 1 - 1/3² का पावर स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होने जाएंगे तब आप देखिएगा ये 1/3⁴ ये डेटा बनेगा। डिनोमिनेटर तो 2/3 बन चुका है। अब देखिए 1/3⁴ है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो फिर से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला फिर से स्क्वायर बनेगा। ऐसे चलते 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 क्या होगा, जैसे जो प्लस वाला होता है उसके नेक्स्ट टर्म भी सेम रहती है, बट आगे माइनस आ जाता है। तो जब ये पूरा प्रोसेस चालू होगा या लास्ट तक हम पहुंचते पहुंचते जब देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये 1/3⁵ है हमारे पास, इसके पास में नंबर आ चुका होगा 1/1 माइनस, जो पूरा टर्म एक साथ अच्छे से लिख देता हूं कि क्या टर्म हमारे पास बनेगा। ये टर्म हमारे पास बन चुका होगा 1 - 1/3⁵ ठीक है, 1 + 1/3⁵, और ये दोनों एक जैसे, ये आगे आ जाएगा 3/2, 2/3 कन्वर्ट हो गया 3/2, ये दोनों फिर से एक जैसे हैं। 1 - a + b, a माइनस बी, ये डेटा हमने बनाया। a माइनस बी, a प्लस बी, ये डेटा आपके पास बनता है। आगे चलिए, तो ये डेटा आपके पास और सिंप्लीफाई होगा। 1 - 1 अपॉन स्क्वायर आप करेंगे, ये डेटा आपके पास बनेगा 1 - 1/3⁴ ये नंबर हमारे पास यहाँ आया है, ये डेटा हमारे पास सामने लिखा गया है। हमें इसी को सिंप्लीफाई करके बताना है कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आइएगा, ये नंबर बनेगा 3⁻1024 - 1 अपॉन 3/2 से मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और 3⁻1024 मेरे पास है।
सामने वाले नंबर से कंपेयर करेंगे इसको, 1/18 है, यहाँ पर 3 पावर 1021 मेरे पास है और यहाँ पर है 3 पावर a-1। तो बिल्कुल दोनों टर्म सेम है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें। एक 3 का पावर यहाँ पर है और देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9। 9 में 2 पावर्स होती हैं 3 की। तो ये जो 24 है ना, एक पावर चला जाएगा तो बचेगा 1023। उसमें से आप 2 पावर्स ले लीजिए तो 9 इंटू 2 18 के इक्वल बन जाएगा। डिनोमिनेटर पूरा सेम चल रहा है, ऊपर -1 क्लियर है हमारे पास। ऑब्जर्व करके पता चल गया ए का वैल्यू 1024 है, कंफर्म। वी आर हैविंग दिस डेटा, ए का वैल्यू 1024 है। सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर ऑफ ए, सम ऑफ डिजिट्स निकाल दीजिए इसका सम ऑफ डिजिट्स अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो आपके पास है 1 + 0 + 2 + 4 7 है। बी इज करेक्ट, 5 रॉन्ग। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर ए इज 3, नो। ए इज डिविजिबल बाय 8, यस, 8 से डिविजिबल है क्योंकि ये होता कितना है, ये तो 2 पावर 10 होता है ना, तो 2 पावर क्यूब से डिवाइड होगा, ठीक है। लास्ट डिजिट 3 नहीं है, लास्ट डिजिट इज 4। हमारे पास फाइनल आंसर्स आए हैं बी डी। बी डी को हम यहां से मार्क कर देंगे, ठीक है। बी डी इज द फाइनल आंसर। If x times y plus z is equal to 16, y times x plus z, z plus x is 66 and z times x plus y is 70। और x y z तीनों पॉजिटिव हैं। फिर हमसे पूछा है कि x plus y plus z क्या है। ये जो गिवन है हमारे पास x टाइम्स y प्लस z, मैं इसको लिखना चाहता हूं तो ये बनता है xy प्लस xz इज 16। सेकेंड डेटा इज, इसको हम लिखेंगे, ये बनेगा yz, यहाँ है xy, इट इज गिवन एट 66। z हमने लिखा, आगे पहुंचे, zx प्लस yz इसका वैल्यू आता है 70। और मैं ये कहूंगा आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए और ऐड सभी को, तो xy आपके पास से 2 टाइम्स xy बनेगा, yz आपके पास से yz है, zx भी आपके पास से बनेगा और इन सब को भी आप ऐड कर दीजिए, 16 + 66 + 70। और ये नंबर कितना है आप देखिएगा, 6 and 6 is 12, आगे 1 आता है, यहाँ पर 7 and 7 14 और ये 15 बनता है। डेटा आया आपके पास से xy प्लस yz प्लस zx, इसको आप डिवाइड कीजिए, 76 आपके पास से नंबर है। 75 का डबल तो 150 होता है, ये 152 है तो 76 से नंबर आया। अब आप इसको यूटिलाइज करते हुए मुझे बताते जाइएगा क्या डेटा आपको पता है। यहाँ से आप नोटिस कीजिए, इससे डेटा निकालिए, इससे डेटा निकालिए। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि xy प्लस zx की वैल्यू 16 है तो मेरे पास इस कंडीशन को मैं देख रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट कंडीशन अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, xy प्लस zx की वैल्यू 16 है तो मेरे पास yz की वैल्यू 60 आ जाती है। कितनी आती है? 60। अब देख लीजिए, xy प्लस yz को 16 रखूंगा तो yz की वैल्यू आती है 16। सेकेंड कंडीशन से yz और xy इन दोनों का सम 66 है, 66 अगर इसमें से जाएगा तो मेरे पास से xz की वैल्यू 10 आती है। कितनी आती है? 10। और यहाँ चलिए, zx और yz इन दोनों का सम 70 है तो xy अपने पास से 6 आता है। और एक बार आप सबको ऐड कर लेंगे तो वापस से आपके पास सारी बातें सेटिस्फाइड है। करेक्ट, ये बातें आई। अब देखिए हमारे पास ये भी गिवन है कि एक्स वाई जेड कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सब का ही प्रोडक्ट कर देता हूं, इतना बढ़िया ये सवाल है कि वाई जेड हो, एक्स जेड हो और एक्स वाई हो, ये आपके पास है 60 इंटू 10 इंटू 6 लिखा गया है, 3600 आपके पास बनेगा। तो आप यहां से बता पाएंगे कि एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर मेरे पास से 60 का स्क्वायर है। क्योंकि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू सिर्फ 60 लेंगे। कितनी लेंगे? 60।
तो क्या रिजल्ट आया? बहुत बढ़िया ये सवाल है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू 60 है। अब आप देखिए, मुझे पता है कि वाई जेड की वैल्यू 60 है, तो फिर मेरे पास यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 1। मुझे मालूम है कि एक्स जेड की वैल्यू 10 है। जब मैं एक्स जेड की वैल्यू 10 रखूंगा, मेरे पास y की वैल्यू 6 आ जाती है। मुझे मालूम है एक्स वाई की वैल्यू 6 है, एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो मेरे पास z का वैल्यू 10 आ जाता है, और सबका मल्टीप्लाई फिर से 60 है। अब देखिए, मेरे पास सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकल के आ गई है। 1 + 6 + 10, आई एम हैविंग दिस एज अ 17 इज माई फाइनल आंसर। तो पूछा है दिस इज लेसर देन, दिस इज 17 एंड 17 इज लेसर देन 26 एंड 27। सी डी ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क करेंगे। वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, जहां पर ये तीन अलग अलग दिए हुए थे और आपसे समेशन पूछ लिया है। तो पहले हमने तीनों को ऐड किया, ये डेटा निकाला, और तीनों इक्वेशन से ये सारी बातें अपने पास आई। ये आने के बाद इन सब का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट से मेरे पास एक्स वाई जेड निकल के आया। फिर इंडिविजुअल से मैंने डेटा सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई जेड निकाले। क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, तो जो -60 आया वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो फिर प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। सीखते हुए चलिए ऐसी, थिंग्स विल बी इन योर फेवर। If x² - 1 is a factor of 8x³ + qx² + px + 2, फिर उसके बाद आपसे पूछा क्या होगा। So let's call this as a some polynomial px, 8x³ + qx² + px + 2। ठीक है, इसके फैक्टर है कौन कौन? x² - 1, जिसका मतलब होता है x - 1 एंड x + 1। ये इसके फैक्टर है, तो फिर p ऑफ 1 0 आएगा और p ऑफ -1 भी 0 आएगा। x - अल्फा अगर फैक्टर होता है तो p ऑफ अल्फा 0 आना चाहिए। x + अल्फा 0 होता है, फैक्टर होता है, तो p ऑफ -अल्फा 0 होना चाहिए। 1 हम डेटा रखेंगे, सो वी आर हैविंग 8 + q + p + 2 = 0। -1 रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये भी 0 आना चाहिए। तो डेटा मेरे पास निकल के आया, p + q की वैल्यू -10 है, फर्स्ट कंडीशन। यहां से अब आप देखेंगे q - p, यहां से आपके पास से 6 आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो p से p चला जाएगा, q का वैल्यू -2 है और p का वैल्यू आपके पास है -8 आ जाएगा। एक बार कंफर्म कर ले, करेक्ट, यही p और q आते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड, p + 4q क्या बनेगा? ये आपके पास से माइनस p का वैल्यू -8, q का वैल्यू भी -8, -16। अब यहां से सुनिएगा, p + 4q इज लेस देन, सो -16 इज लेस देन, -16 किससे कम है ये हमसे पूछा जा रहा है। सो -16 इज लेसर देन -8, करेक्ट, -2 करेक्ट, -10 करेक्ट, बट इट इज नॉट लेस देन -16, सो द करेक्ट आंसर्स आर ए बी सी। तो -16 -10 से कम होता है, -2 से भी। आपको को पता होगा रियल नंबर लाइन पर जो नंबर लेफ्ट साइड पर आता है वो सब लेस होते हैं। आप समझिएगा, दिस इज -16, दिस इज -10, -8, -2, तो ये यहां है ना, तो दिस इज लेसर देन दीज नंबर्स। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज ABC एज द फाइनल आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, ये हम जानना चाहते हैं। ए ऑप्शंस की हम सबसे पहले बात करते हैं, जहां लिखा है कि 9 - x का मॉड अगर 5 है। देखो, मॉड के सामने आपने 5 लिख दिया है, तो आप +- 5 बना देंगे। एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए। यहां से हम इनके आंसर्स की तरफ चलेंगे।
मेरे पास x का वैल्यू यहां से 4 आता है, और यहां अगर आप देखेंगे तो ये 9 + 5 मेरे पास यहां से 14 आता है। क्या चाहते हैं हम? सम ऑफ ऑल, इन सब का अगर आप सम निकालेंगे तो मेरे पास 4 + 14, ये डेटा मेरे पास 18 आता है। कितना आता है? 18 आता है। सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। लेकिन आप देखिए सी की बात करेंगे तो देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जो 9 - x का मॉड होता है वही x - 9 का भी मॉड होता है। तो आंसर्स आपके पास सेम आएंगे। सी इज ट्रू, ए इज रॉन्ग बट सी इज ट्रू। 9 - x का मॉड वही होता है जो x - 9 का मॉड होता है। -5 का मॉड भी 5 का मॉड के बराबर ही होता है। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, बात सेम है। दोनों का समेशन 18 आएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। और कौन सी कंडीशन है? ये सेम ही बातें हैं सब जगह। और बना दीजिए। आपके पास यहां भी वही सॉल्व करना है। सम 18 आएगा आपके पास से, दिस इज ट्रू, ठीक है, एंड दिस इज 14 इज रॉन्ग। तो आपके पास याद रखिए जो मैं लिख रहा हूं, 9 - x का मॉड सॉल्व करें या x - 9 का मॉड सॉल्व करें, इक्वेशन सभी तरफ सेम ही है चारों ऑप्शंस के अंदर। आपके पास इन सब की दो ही सॉल्यूशन आएंगे, 4 और 14। आप ऐड कर दो, समेशन 18 ही रहेगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर BC एज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, BC फाइनल आंसर है। If fx is a monic polynomial of degree 3 such that f of 0 is 0, f of 1 is 1, f of 2 is 2, then which one of the following options are true? मॉनिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट एज 1। ठीक, जो रिजल्ट हम देख रहे हैं उसको आप नोटिस कीजिए। f of 0 0 है, f of 1 1 है, f of 2 भी 2 है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो रखते हैं वही बाहर आ जाता है? f of x equal to x is true when x is 0 1 and 2। जब आप इसको 0 1 और 2 रखते हैं, fx की वैल्यू x के इक्वल आ जाता है। ये क्यूबिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। बस हमें और कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो एक तो इसका स्टैंडर्ड तरीका है कि हम एक क्यूबिक अज्यूम कर लें और इन सब डेटा से सॉल्व करके डेटा निकालें। जैसे जो यूनिवर्सल तरीका है कि आपने एक क्यूबिक अज्यूम कर लिया, लेट द एफ एक्स इज लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो x³ + ax² + bx + c। I have f of 0 as 0, that gives us c as a 0। f of 1 हम पहुंचे, 1 + a + b, and that data is given as 1। एंड f of 2 आप निकाल दीजिए, 8 आता है, 4a आता है, 2b आता है, एंड दैट डेटा इज इक्वल टू 2। चलो दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। a + b का वैल्यू 0 है, अभी हमने 1 रखा, और यहां से आप देखेंगे तो ये आपके पास है 6 + 4a + 2b। ये 3 + 2a + b का वैल्यू 0 है। 3 + a है और यहां से हम a + b भी रख सकते हैं। a + b 0 है, a -3 है और b की वैल्यू +3 है। सो fx is known to us is x³ -3x का स्क्वायर + 3x। ये आपके पास से fx आ गया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? जो डेटा चाहते हैं वो बना दीजिए। f of 4 निकालना चाहते हैं, बनाइए। 4 का क्यूब 64 होता है, यहाँ पर 16 है। मैं इसको आपको एक और ऑल्टरनेटिव तरीका भी बताऊंगा, अभी तो जनरल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 4³ है और यहाँ पर आप हैं 3 × 4। 64 आपके पास 48 है और यहाँ पर 12 भी है, 28 आपके पास से आंसर आता है। आई एम गेटिंग दिस एज 28। मैंने 4 रखा यहाँ पर, ठीक है,
और आगे चलते हैं, एफ ऑफ -1 निकाल लीजिए। एफ ऑफ -1 आपके पास से ये डेटा बनेगा, -1, -3, -1। आई एम हैविंग दिस एज -7। तो हमारे पास ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, मॉड लेंगे तो ये एफ ऑफ -7 इज -7, ये ठीक है बात। -2 पर डेटा निकाल लेते हैं, इस कमिंग एज -8, ये 12 है, एंड इट इज -6, -26। सी डी इज द करेक्ट आंसर। कौन से आंसर्स आ रहे हैं? सी डी आपके पास इसके आंसर निकल के आ रहे हैं। जेनरिक मेथड से सॉल्व किया है, तो कई बार बच्चे स्टूडेंट ये मॉनिक को नहीं समझ पाते, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अब इसी का ऑल्टरनेटिव तरीका है, क्यूबिक अज्यूम किया, वैल्यूज निकाली, एक्सप्रेशन आ गया, वैल्यूज निकाला, स्टैंडर्ड तरीका। मैं इस वाले तरीके से आपको समझाना चाह रहा था। सो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग द सेकेंड मेथड। हमने देखा कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स आती है कब? जब एक्स 0 है, 1 है, 2 है, इतना हमें पता चला। हमें ये मालूम है कि ये एक क्यूबिक है विद लीडिंग कोफिशिएंट 1। तो हम यहां पर एक क्यूबिक बनाने की कोशिश करते हैं एक अलग तरीके से, जो मैंने बनाया एफ एक्स माइनस एक्स। अगर ये एक्स क्यूब का टर्म है यहां पर, तो एक्स को माइनस करने से वो क्वाड्रेटिक में चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि लीडिंग टर्म एक्स क्यूब है। एक्स माइनस करने से अभी भी ये कैसा रहेगा? क्यूबिक ही रहेगा, कंफर्म बात है। लेकिन अगर मैं यहां पर G0, G1 और G2 निकालने जाता हूं, तो ये डेटा मेरे पास f(0 - 1), f(1 - 1), f(2 - 2) इन सब से 0 आता है। और अगर ये 0 आया तो मुझे पता चला फिर x - 0, x - 1 और x - 2, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो फिर मेरे पास एक gx जो फंक्शन है, इसके 3 फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ लीडिंग टर्म भी होगा कोफिशिएंट एक्स क्यूब का, और ये हमारे पास गिवन है एफ एक्स माइनस एक्स। मैं सॉल्व करने गया, एफ एक्स हमारे पास आया लैम्डा एक्स टाइम्स एक्स -1 एक्स -2 प्लस एक्स। आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे ये लैम्डा टाइम्स एक्स क्यूब करके बनेगा, और हमें मालूम है कि एफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, सो वी आर गेटिंग द लैम्डा इज 1। तो हमारे पास फंक्शन निकल के आ गया, ये एक पॉलिनोमियल निकल के आ गया है, x इंटू एक्स -1 एक्स -2 प्लस एक्स। आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स क्यूब है, -3x का स्क्वायर है, 2x प्लस एक्स है। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते थे। हायर पावर्स में बहुत फ्रूटफुल मेथड ये होता है। ये वही पॉलिनोमियल है जो यहां आया था, ठीक है। और फिर डेटास वगैरह तो कंप्यूटेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व किया है। मैं वापस आपको समझा दूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कंडीशन 3 बार फुलफिल हुआ है, तो हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया एफ एक्स माइनस एक्स करके। ये क्यूबिक है, एक्स घटाने से ये भी क्यूबिक ही रहेगा। डेटा इन तीनों पर रखते हैं तो 0 आता है, तो हम फैक्टर थ्योरम यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर 5 रखने पर 0 आ रहा है तो फैक्टर एक्स -5 होगा। जी एक्स में 1 रखने पर 0 आ रहा है, 2 रखने पर 0 आ रहा है, तो ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर वाइज लिखा क्योंकि क्यूबिक ही है, लीडिंग कोफिशिएंट लैम्डा है, तो एफ एक्स की कंडीशन बन गई प्लस एक्स करके। मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा टाइम्स एक्स क्यूब बनेगा। लीडिंग को मोनिक है, इसका मतलब कोफिशिएंट इसका एक्स क्यूब का 1 होगा। एक्सप्रेशन आपके सामने, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया तरीके हैं, अच्छे से सीखिए और सीखते चले जाइए, तो डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज है मार्क्स में ज़रूर कन्वर्ट होगी फाइनल एग्जाम में, अगर आप ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। 5 + 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर -8, 5 - 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे। 5 + 2√6 एंड 5 - 2√6।
ए प्लस बी, ए माइनस बी आपके पास है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, सेम सेम है। 5 का स्क्वायर आपके पास है 25 आता है, और ये है 24, डेटा आता है 1। तो हम क्या लिख पाएंगे, 5 माइनस 2√6 को हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2√6। ये डेटा हमने बनाया। ठीक है, ये हुई हमारी कंडीशन नंबर 1। जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी हम बात करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वहां है 5 प्लस 2√6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब देखिए, इस माइनस वाले को मैं 1/, करके लिख सकता हूं। 5 वाले को हम 1/, करके लिख सकते हैं, सामने आता है 10। अभी आपको हो सकता है क्वाड्रेटिक जैसा ना दिखे, तो पहला काम हो गया है कि इस माइनस वाले को प्लस वाले में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले जहां इक्वेशन में एक प्लस वाला दूसरा ऐसा कॉन्जुगेट हमें दिख रहा था इररेशनल वाला, वो यहाँ सब जगह दोनों जगह सेम दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको अज्यूम करते हैं कि लेट 5 प्लस 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8 एज टी। तो इक्वेशन हमारे पास दिस इज टी, दिस इज 1/t इज रिटर्न एज 10। आप गए इसको सिंप्लीफाई करने, इट इज टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। I am having t square plus 1 is equal to 10 times t. Data is t square minus 10t plus 1 is equal to 0. सीधराचार्य लगा देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां 5 है, प्लस माइनस 96 को क्या लिखा जा सकता है, 16 इंटू 6 लिखा जा सकता है। 16 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2√6 आप इसको लिख सकते हैं। ये t का वैल्यू आया। अब आप कुछ बातों पर रीफोकस्ड हो जाइए कि क्या हम यहां पर बनाने जा रहे हैं। नंबर 1, इस डेटा को हमने टी पुट किया है, ध्यान रखें। ठीक, इर्रेशनल दिख रहे थे तो मल्टीप्लाई करके इनके बीच में रिलेशन निकाला, तो 5 माइनस 2√6 को 1/5 प्लस 2√6 लिख सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन माइनस वाले को चेंज करके देखा तो ऐसा दिखा। एक ही टर्म 2 बार नजर आ रही है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हमने टी पुट कर दिया। टी पुट करने के बाद ये t प्लस 1/t इक्वल टू 10 बना। क्वाड्रेटिक आई, सीधराचार्य से यहां पहुंचे। अब t की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो हम दोनों के अकॉर्डिंगली यहां पर केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1 कि अगर t का वैल्यू 5 प्लस 2√6 है, फर्स्ट केस लिया, तो t का वैल्यू होता कितना है, कंपेयर कीजिए उधर से। 5 प्लस 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, बेस सेम है। पावर्स अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 है, यहाँ ये डेटा लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की वैल्यू पावर्स देखेंगे तो 1 है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, एक्स का वैल्यू आपके पास है प्लस माइनस 3 आता है, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। अगर हम t को देखें तो 5 माइनस 2√6 आता है, ये रहा माइनस वाला। देखिए, माइनस वाले को तो प्लस में चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस माइनस वाले को, 5 प्लस 2√6 होल पावर -1। रीजन क्या है ना कि हमारे पास t में माइनस नहीं है, प्लस वाला है, तो बेस मुझे सेम करना पड़ेगा। ये है तो मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, लिख सकता हूं 5 प्लस 2√6 -1, और ये t का डेटा है। यहां से फिर हम इनको कंपेयर करके x का डेटा निकाल सकते हैं। 5 प्लस 2√6 होल स्क्वायर पावर में एक्स स्क्वायर -8, बेस सेम है, आप पावर्स इक्वेट कर दीजिए। मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 आती है, सामने 8 चला जाएगा, 7 आ जाएगा। डेटा आया मेरे पास x का प्लस माइनस √7। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। दो डेटास मेरे पास आए। पूछा क्या जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने आने वाले हैं। सो टोटल सॉल्यूशंस x के बारे में अगर हम सॉल्यूशन सेट बनाएं, +3 -3 -√7 प्लस √7, 4 सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे, एंड दैट इज प्रिसाइसली द सी ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन हम इसके अंदर मार्क कर देंगे।
और क्या पूछा है इसके अंदर, सम ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस, आप बताइए क्या क्या सॉल्यूशन थे, एक 3 था और एक √7 था, बी आपका आंसर बन जाएगा, बी। पूछा है इफ x इज फ्रॉम -3 to 5 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आप अगर x के बारे में बात करें तो सॉल्यूशंस आपके पास +3, -3, -√7 और +√7 है। हम -3 से 5 के बीच में लाई करते हैं। देखिए -3 यहां आता है, ओपन बोल दिया है, 5 यहां पर आएगा जो क्लोज है। इस ओपन से इस क्लोज के बीच में कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा 3 आएगा एक तो इसके बीच में, यहां पर सेम डिस्टेंस पर 3 होगा। √7 कैसा होगा, 3 बड़ा होता है या √7 बड़ा होता है, ये मुझे बताइए। 3 जो होता है वो √9 होता है, तो √9 तो √7 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो पता चल गया हमें 3 जो है वो √7 से बड़ा होगा, तो √7 यहां आएगा, तो √7 यहां भी रहेगा। नंबर छोटा है √7 का, तो आपके पास क्या सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। -3 भी इसका सॉल्यूशन है पर ओपन है, वो छूट जाएगा। आपके पास ये सॉल्यूशन में रहेगा, ये भी रहेगा, 3 भी रहेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास से 3 सॉल्यूशंस यहां पर रहेंगे, 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस। वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, मेहनत करते रहिए, चाहे कॉम्प्रिहेंशन में पूछे, मैच द कॉलम में पूछे, सवाल बन जाते हैं। A polynomial px when divided by x minus 1, x plus 1, x plus 2 gives remainder 5, 7 and 2 respectively. And px is divided by x square minus 1 and x minus 1, x plus 2 gives remainder as another polynomial capital Rx and small rx respectively. फिर हमसे पूछा है कि इनके डेटास क्या क्या होंगे। तो एक पॉलिनोमियल को जब x माइनस, देखो रेस्पेक्टिवली बात बोली गई है, तो सबसे पहले तो हम रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लेते हैं। अगर x माइनस अल्फा से आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास px में p ऑफ अल्फा आ जाता है। यहाँ बताया गया कि x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर बनेगा p1 जिसकी वैल्यू आती है 5। फिर -1 x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो p ऑफ -1, रिमाइंडर आना चाहिए 7। फिर x प्लस 2 यानी p ऑफ -2 रखेंगे तब रिमाइंडर आपके पास से आता है 2। ठीक, अब आगे पूछा जा रहा है कि px को जब हम x² - 1 से डिवाइड करते हैं, देखिएगा आगे px इज डिवाइडेड बाय x² - 1 तब रिमाइंडर rx आता है। तो सोचिएगा px को आपने डिवाइड किया किसके साथ, x² - 1 के साथ, तो रिमाइंडर आपके पास rx आता है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये q1x टाइम्स डिवाइड होगा। देखो x² - 1 जो है ये क्वाड्रेटिक है, तो यहां जो rx होगा ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिमाइंडर में क्वाड्रेटिक आया तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो rx है ना, ये आपके मैक्सिमम ऑफ ax प्लस b फॉर्मेट का होगा। तो यहां से आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि px को लिखा जाएगा q1x टाइम्स x² - 1 एंड इट इज ax प्लस b। दिस इज द rx। मैक्सिमम इसकी पावर 1 हो सकता है कि a का कोफिशिएंट 0 आ जाए तो ये कांस्टेंट टर्म भी बन जाए, पर दिस इज द rx जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये जो rx है जिस डिनोमिनेटर की हम बात कर रहे हैं ये लीनियर होगा या कांस्टेंट टर्म है, डिग्री 2 नहीं हो सकता। डिग्री 2 होगा तो ये फिर डिवाइड करेगा बार बार। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब बताइए हम क्या बात जानते हैं, हमें a और b निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से P1 निकालना चाहूंगा तो देखो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, ये बनेगा a प्लस बी, वैल्यू इज 5। मैं P ऑफ -1 निकालना चाहूंगा तो -1 पर फिर 0 आता है, -a प्लस बी एंड दिस इज कमिंग एज 7। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास 2b की वैल्यू 12 आती है, b का वैल्यू 6 आता है। ठीक, b अगर 6 है तो हमारे पास a का वैल्यू -1 है। सो Rx हमारे पास आ गया है -x प्लस 6।
दिस इज आर एक्स। ठीक है जी, बात बनी। दिस इज द डेटा आर एक्स। अब हमें क्या चाहिए, R50 बना लीजिए आप। R50 का डेटा बनाइए। -50 + 6 आता है, वी आर हैविंग -44। -44 हमारे पास से आंसर आएगा एंड दैट इज प्रिसाइजली द बी ऑप्शन। ये हमारे पास से बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये बात बनी इसके बारे में। अभी हमें स्मॉल R100 भी हमें निकालना है। स्मॉल R100 के बारे में क्या पता चलेगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्मॉल R100 क्या था। स्मॉल RX जो आया है, जब आता है जब हम इसको x-1 और x+2 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, जब इसको डिवीजन होगा आपके पास से। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं यहां पर। ठीक, अब फिर से px डिवाइड होगा, लेकिन किससे, ये दो फैक्टर से। अगर हम x-1 और x+2 से डिवाइड करते हैं किसको, px को, अज्यूम किया q2x टाइम्स यहां पर आता है और रिमाइंडर इसका है स्मॉल rx। फिर से भाई, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक यहां भी था, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो फिर जो रिमाइंडर है उसकी मैक्सिमम पावर 1 आएगी। तो यू कैन टेक इट एज एन अल्फा x प्लस बीटा। तो एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास से px इज इक्वल टू x-1 x+2 टाइम्स q2x इज इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा। हमारे पास डेटा पता है, P1 अगर आप निकालेंगे उससे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। आपके पास अल्फा प्लस बीटा आता है और P1 के वैल्यू आपके पास से 5 है। फिर -2 हमें रखना चाहिए। -1 रखने का फायदा नहीं है, Q2 वगैरह इन्वॉल्व हो जाएंगे। -2 रखेंगे तो ये डेटा आगे वाला फिर 0 बनेगा। आपके पास से -2 अल्फा प्लस बीटा एंड -2 पर डेटा आता है 2। हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो बीटा से बीटा चला जाएगा। अब डिफरेंस लेंगे, माइनस साइन कर रहा हूं, तो 3 अल्फा की वैल्यू मेरे पास से 3 आती है। 3 अल्फा बनेगा, कैंसिल, 5 - 2 इज ऑल्सो 3। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज 4। 1 एंड 4 आपके पास से डेटा बनता है। तो आपके पास से आर एक्स निकल के आ गया है कितना, अल्फा आया है x, बीटा आया है 4। हमें 100 पर डेटा निकालना है, वो डेटा बनेगा 104। R100 का डेटा आएगा 104। सो लेट्स कैलकुलेट इट। का डेटा बनेगा 104, आपके पास से डी आंसर आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 104। ठीक, लास्ट ऑप्शन में क्या पूछा वो भी देख लेते हैं। R10 हमें निकालना है, R10 स्मॉल R10। तो यहां पे आप देखिए एक्सप्रेशन क्या है, x+4 है, स्मॉल RX की वैल्यू आती है x+4। सो स्मॉल RX की वैल्यू आती है x+4। अगर आप R10 निकालना चाहेंगे तो ये 10 + 4 से आपके पास 14 आता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारे पास इस कॉम्प्रिहेंशन का सॉल्यूशन, जो कि फैक्टर्स रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। कीप लर्निंग। इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन नंबर बी की। यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि हमें यूनिट डिजिट्स निकालनी है। जब 2 पावर 7 और 3 पावर 10 का मल्टीप्लाई होगा तब हमसे बात पूछी जा रही है। वैसे हम जानते हैं कि 2 पावर 7 जो होता है वो 128 होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है। 3 पावर 10 को हमें देखना है। तो देखो, अगर 3 पावर 1 होता तो लास्ट में 3 आएगा, 3 का स्क्वायर होगा तो लास्ट में 9 आता है, 3 पावर 3 है तो ये 27 बन जाता है, 3 पावर 4 आप करेंगे तो ये 81 है। क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट का डिजिट ही देखना है, तो 3 पावर 4 करने पर 81 आता है। तो इतना डिसाइड हो गया कि 3 पावर 8 अगर हम करेंगे तो वो 3 पावर 4 बन जाएगा और इसी का स्क्वायर बन सकता है। वो आपके पास से 81 का स्क्वायर आएगा, जिसके लास्ट की डिजिट आपके पास से 1 आती है। यहीं पर अगर हम 3 पावर 10 लिखेंगे तो ये 3 स्क्वायर और 3 पावर 8 आपके पास से आएगा, यहाँ से आता है 9 और ये नंबर आपके पास से 1 रहता है। लास्ट का डिजिट 1। अब ये आगे कितना भी हो हमें मतलब नहीं, जितना पूछा उतना करते हैं। तो लास्ट में इसके 1 रहेगा। 9 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सब नंबर रहेंगे लास्ट में आपके पास से 9 जनरेट हो जाएगा।
सो 3 पावर 10 और 2 पावर 7 का अब होगा मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाला तो है 128 और ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट में जब 9 है, तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई से बनेगा। 8 और 7 इसको हम लिख सकते हैं 72, तो लास्ट वाला जो डिजिट है दैट इज गोइंग टू बी 2। तो यहाँ पर इसको हम मार्क करेंगे, ये 2 से कनेक्ट होगा, इट्स गोइंग टू बी विद P। तो ये P से कनेक्ट होगा, P कनेक्ट होगा 2 के साथ, ए ऑप्शन नहीं है और डी ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी है, बी एंड सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप निकाल के बताइए। सो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ क्यू। आपके पास लिखे हैं 6 पावर 100 और यहाँ है 15 पावर 200। प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 3 को हम लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 पावर 100 और ये लिखा जाएगा 3 इंटू 5 पावर 200। सो 2 पावर 100 है और 3 पावर आपके पास से 300 है और 5 के पावर आपके पास से है 200। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 5। 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। सो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमसे पूछे जा रहे हैं तो 3 आएंगे कि यहां पर कनेक्ट होगा 3 के साथ। तो यहां भी P2 Q3 से कनेक्टेड है, P2 Q3 से कनेक्टेड है। अभी डिसाइड नहीं हुआ, R से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। XY इक्वल टू 35 नेचुरल नंबर्स जहां पर X इज अ ग्रेटर देन Y क्वांटिटी एंड Y इज ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी। चले इस R ऑप्शन की हम बात करते हैं। अभी तक हमने देख लिया है कि फर्स्ट वाला जो है सेकंड से कनेक्टेड है और ये जो है अपने पास थर्ड से कनेक्टेड है। लड़ाई बी और सी ऑप्शन में है। आर ऑप्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू 35 है। नेचुरल नंबर्स में बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स में तो आप बताइए क्या नेचुरल नंबर्स में लिखें? ध्यान ये रखना है कि एक्स की वैल्यू वाई से भी ग्रेटर है और 1 से भी ग्रेटर है। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5। आप देखिए फैक्टराइज करेंगे तो 35 और 1 लिख सकते हैं क्या? एक्स बड़ा लिखना है? नहीं लिख सकते। रीजन, इससे करने से वाई 1 आ जाता है, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोला है। 35 के और फैक्टर्स करें तो प्राइम नंबर्स में 7 और 5 ही एक पॉसिबल ऑप्शन नजर आता है जिसमें x की वैल्यू y से ग्रेटर हो। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं तो ऐसा हमारे पास x इक्वल टू 7 और यहाँ से y इज इक्वल टू 5 ओनली। सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है अपने पास, एक सॉल्यूशन आता है तो ये 1 पर जाकर कनेक्ट होगा। 1 पर जाकर कनेक्ट होगा तो देखिए P2 हुआ, P2 से Q3 से R1 से, ये हमारे पास सुटेबल ऑप्शन है। ये वाला गलत हो गया है। अब इसी बात को लास्ट वाले ऑप्शन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। एस में क्या लिखा है? x पावर 100 माइनस 3 टाइम्स x पावर 99 प्लस 2 टाइम्स x पावर 98 प्लस 3x माइनस 2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो रिमाइंडर अगर हमें निकालना है तो जो रिमाइंडर रिक्वायर्ड होगा वो यहां से p ऑफ 2 में क्रिएट हो जाएगा। तो ये है 2 पावर 100 माइनस 3 टाइम्स 2 पावर 99, 2 टाइम्स 2 पावर 98, 3 इंटू 2 माइनस 2 डेटा आपके पास से। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कैसे हम इसको बैलेंस करें। इन सब जगह से मैं चाहूंगा कि 2 पावर 98 कॉमन ले लिया जाए। ठीक, क्योंकि ज़्यादा पावर यहीं पर है। तो 2 पावर 98 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 1 पावर बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ये देखिएगा 4 और 2 6 होता है, 2 और 3 भी 6 होता है। दिस इज 0 एंड वी आर हैविंग 4। इसका रिमाइंडर आपके पास 4 आता है। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज 4। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। तो फाइनली वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। बी ऑप्शन को हम यहाँ से मार्क करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंशियली मैच द कॉलम में अगर पूछा है जैसे कि फॉर्मेट के अंदर है PQRS, एक एक करके कहाँ कनेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना देंगे। ठीक है, बना जाने वाले क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते रहिए तो मैथमेटिक्स आपकी दोस्ती डेफिनेटली हो जाएगी। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मैच द कॉलम फॉर्मेट में है और नीचे ऑप्शन सबके कॉलम 1 को कॉलम 2 या लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से
मैच करके बनाए गए हैं। आइए पहला वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, दैट इज पी। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज गिवन एज √5 - 2, और फिर एक क्यूबिक का हमें एनालिसिस करना है। सामने ऑप्शंस में कहीं पर भी इरेशनलिटी नहीं है और यहाँ पर एक क्यूबिक है, तो ये √5 को थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सा तरीका तो ये है, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आसान ये है कि वैल्यू रख दीजिए, पर कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ईजी है कि वैल्यू पुट करना है, पर हमें थोड़ा स्मार्टली दिखाना है, कैलकुलेशन हमें कम से कम करनी पड़े। तो थोड़ा सा इसको रीराइट करेंगे, x+2 की वैल्यू √5 आता है, और यहां से हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। √5 का स्क्वायर 5 आता है। जब कभी जरूरत होगी हम एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, या फिर जब कभी हमें जरूरत होगी हम एक्स स्क्वायर को 1 - 4x भी लिख सकते हैं। आगे पहुंचे, यहाँ 2x + 11x² + 10x + 4 लिखा गया है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, यहां पर x² भी आपके पास लिखा गया है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, डेटा रखना शुरू करते हैं। x² की वैल्यू है 1 - 4x, x² की वैल्यू है 1 - 4x। ये 2x आता है, यहां से 8x का स्क्वायर आता है। 11 - 44x + 10x + 6 आता है। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखिएगा, पहले ये बनता है -8x का स्क्वायर है। 4x वाला डेटा और देख लीजिए, यहाँ पर कितना है x वाला डेटा, इट इज 2x एंड दिस इज 12x। 12x यहाँ से जाएगा, -32x + 15 डेटा आपके पास है, 11 यहाँ है, 5 यहाँ पर है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, x² का डेटा जो है 1 - 4x के हिसाब से बना देते हैं। ये डेटा आपके पास है 1 - 4x, -8 + 32x -32x + 15, ये दोनों हो गए कैंसिल। आपके पास डेटा बनता है 7। तो 7 यहां से अगर आप मैप करेंगे, पी ऑप्शन जाके कनेक्ट हुआ है 2 से। ठीक है, तो यहां पर हमने एक नंबर जो इरेशनल था उसको डायरेक्टली करके देखा, और एक रिजल्ट आया कि x² को हम 1 - 4x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो x³ के अंदर x² है, x² के अंदर x² है, रिप्लेस करते चलेंगे, वी आर गेटिंग 7 एज द फाइनल आंसर। तो पी ऑप्शन हमारा हो गया है, पी कनेक्ट हुआ है 2 के साथ, ए ऑप्शन नहीं है। P2 से कनेक्ट होगा, P2 से कनेक्ट होगा, P2 से कनेक्ट होगा। चांसेस हैं कि B, C, D में से कोई ना हो, एक ऑप्शन बनेगा। गोइंग फॉरवर्ड, जो अभी हमने देखा कि P बना है 2 के साथ। अब हम सॉल्व करते हैं यहीं पर, जो अपने पास Q ऑप्शन। Q के अंदर अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास ये √5 + 2 लिखा गया है। फिर से ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमारे पास P ऑप्शन था। स्क्वायरिंग हम करेंगे इसकी, ये 5 आ जाएगा आपके पास से। इट इज x² - 4x + 4 = 5। डेटा आपके पास है ये 1 + 4x के साथ x² बन जाता है। यहाँ पर एक क्यूबिक है, इसको आप देखिए, यहाँ पर हम x रखेंगे और एक x² यहाँ पर जनरेट किया जा सकता है। x² का डेटा 1 + 4x आता है, यहाँ भी 1 + 4x हम लिख सकते हैं, इस x² को भी, और बाकी जो बचा है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट इज 2x + 8x का स्क्वायर, 7 - 24x - 6x + 7, यहाँ से आता है 8x का स्क्वायर। 2 यहाँ से जाएगा तो 4 बचेगा, 4 यहाँ बनाओगे तो 32 बन जाएगा आपके पास से। 7 से 7 कैंसिल हो गया है, और आप देखिए यहाँ से अगर हम 8 कॉमन लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, x² को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4x। ठीक, 1 + 4x, तो यहाँ से 32x कैंसिल, वी आर हैविंग 8 एज द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर 8 आया है, ये कनेक्ट होगा 1 के साथ। तो P2 से कनेक्ट है, ये गलत हो गया है। अब Q आप देखेंगे तो Q 1 से कनेक्टेड होगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया है। Q कनेक्ट होगा 1 से। अब देखिए दोनों इन दोनों के अंदर मैच्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ।
थर्ड और एस, थर्ड एंड फोर्थ में देखो डेटा तो बिल्कुल सेम है, 11 प्लस 2 रूट 30, 11 प्लस 2 रूट 30, 10 प्लस 4 रूट 6, 10 प्लस 4 रूट 6, दोनों का स्क्वायर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इनको और हमें मैच करके देखना है क्या बात बनती है। अभी जो हमने देखा है कि ये सेकंड पे गया है, ये फर्स्ट पर गया है। चलिए सिक्वेंशियली बनाते हैं आर ऑप्शन को। उसके लिए अंडर रूट के अंदर लिखा है, आप देखिएगा 11 प्लस 2 रूट 30, थोड़ा ब्रेक कीजिए आप कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट 5 है और रूट 6 है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो 5 एंड 6 का स्क्वायर 11 आता है, तो हम इसको बना सकते हैं 5 प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स रूट 5 रूट 6। जो डेटा आपके पास बनेगा रूट 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर आता है। 6 और 5 11 और 2 रूट 6 आपके पास है, डेटा बना। 11 प्लस 2 रूट 30 आपके पास है, जहां से डेटा बन जाएगा आपके पास रूट 5 प्लस रूट 6। दिस इज द फर्स्ट डेटा रिक्वायर्ड। चलते हैं सेकेंड वाले की तरफ। यहां पर लिखा गया है 10 प्लस 4 रूट 6, ये रहा 10 प्लस 4 रूट 6 है। आगे बढ़ते हैं, इस 4 रूट 6 को थोड़ा ब्रेक डाउन करके लिखने की कोशिश कीजिए। एक तो इसके अंदर से हम 2 अलग कर लेते हैं ताकि एक 2 बचेगा, एक रूट 6 बचेगा। 2ab, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है, 4 एंड 6 इज 10 बन गया। तो इसको हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं कि दिस इज रिटन एज 4 प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स 2 एंड रूट 6। ये डेटा हम बना सकते हैं, जिसको हम बनाना चाहिए आगे जाके हमें 2 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, डेटा बनेगा 2 प्लस रूट 6। ठीक है, ये बात हो गई कंप्यूटेशन। इस अंडर रूट को रूट 5 प्लस रूट 6 लिखेंगे, इस वाले अंडर रूट को 2 प्लस रूट 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आर ऑप्शन बनाते हैं। क्या पूछा आर के अंदर, पहले वाले दोनों तो गलत हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा इसको कि P1 2 से कनेक्ट होगा और Q जो है 1 से कनेक्ट होगा। ये यहाँ पर ये 2 ऑप्शन चले गए, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर मैच कर रहे थे। अब आते हैं आर पर। यहाँ एक डेटा है, फिर ये रूट है और बाहर की साइड होल स्क्वायर है। तो इस फर्स्ट वाले डेटा को मैं लिख सकता हूं कितना, रूट 5 प्लस रूट 6, इसकी जगह मैंने रखा, ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस होगा रूट 10 प्लस 4 रूट 6, ये दोनों ऐड होकर फिर बाहर होल स्क्वायर है, ये भी ऐड होगा और यहां पर है होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, डेटा ऐड होने के बाद होल स्क्वायर आता है, या ऐड हो गए इसके बाद होल स्क्वायर आता है। इसमें हमें चाहिए क्या डेटा बनेगा, P प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर प्लस रूट एस। चलिए बनाते हैं। ये रूट 5 है, 2 है, 2 रूट 6 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर नहीं है तो होल स्क्वायर ही हमें करना होगा। ये 5 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये 4 इंटू 6 बनेगा। फिर 2ab वाली सारी टर्म्स आएंगे आपके पास से, टू ए बी, 2bc, 2c है ये डेटा आपका। ये 9 आता है, यहाँ से 34 है, 24 है, 24 एंड 9 इज 33, 4 रूट 5, यहाँ से आता है 8 रूट 6 और यहाँ से डेटा आपके पास आता है 4 रूट 30, 4 रूट 30 आपके पास से डेटा है। अब ये डेटा हमारे पास यहाँ लिखा गया है। पूछा जा रहा है कि पी क्यू आर एस आर इंटीजर एंड क्यू आर एस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्यू आर एस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए रूट क्यू रूट आर रूट एस लिखा हुआ, तो ये जो बाहर नंबर है ना, ये सब मुझे अंदर ले जाने पड़ेंगे, अंदर ले जाऊंगा तभी वो नंबर हमारे पास से बन पाएगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 33, ये 4 अंदर जाएगा तो कितना बनेगा 16, और 16 इंटू 5 आपके पास से आएगा 80। अब आप देखिएगा 8 अंदर जाएगा तो 64 बनेगा, 64 को 6 से मल्टीप्लाई मुझे अभी करना है, 384 आपके पास से आता है प्लस। और आगे बढ़िए, यहाँ पे आप देखेंगे अब कौन सा नंबर बना है जी, यहाँ पर हम पहुंच गए थे, 4 अंदर जाएगा
16 को 3 टाइम्स करेंगे 480 आता है आपके पास। सो दिस इज रिटर्न एज p प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर प्लस रूट एस। पी क्यू आर एस आपके पास लिखा हुआ है, आपको डेटा बोला है p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। 33 प्लस 80 प्लस 384 प्लस 480। जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम तो बन जाएगी बात। 384 है आपके पास यहाँ से नंबर, और इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, ये डेटा बनेगा। 8 3 11 है, वहां से आप नंबर ऐड कीजिए 4 आता है। कैलकुलेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कैलकुलेटर वहां अलाउ भी नहीं होता है, तो इसके बाद क्वेश्चन छोड़े नहीं, निकाल के देखेंगे पूरा। मेरे पास 977 आया है, 977। और इसके बाद जो खुशी है, अगर वो सामने मैच हो जाए तो, और नहीं मैच हो तो फिर दुख भी है। तो ये देखा हमने तो 977 देखा, यस दिस इज आर। तो सी ऑप्शन भी गलत हो चुका है, जो आर है वो जाके करेक्ट होगा आपके पास 4 के साथ। कंफर्म हो गया कि डी आंसर। फिर भी हम लास्ट वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो आर का आंसर आया 977। चलते हैं एस की तरफ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला डेटा हम निकाल चुके हैं, √5 प्लस √6। ठीक, अब हम चलते हैं इसी में एस वाले ऑप्शन की तरफ। क्या कहता है एस ऑप्शन, देखिए पहला वाला जो रूट है वो है √5 प्लस √6, √5 प्लस √6, माइनस साइन, यहां माइनस साइन दिखा। दूसरा वाला जो अंडर रूट है √10 प्लस 4 √6, इसकी वैल्यू आई है 2 प्लस √6, ये यहां लिखेंगे, फिर दोनों का माइनस होके फिर स्क्वायर होगा, 2 प्लस √6 लिखा हुआ है, दोनों का माइनस होगा फिर होल स्क्वायर होगा। √6 से √6 चला गया है, स्क्वायर करते हैं, यहां से 5 आता है, यहां से 4 आता है, और ये 4√5 आता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। a प्लस रूट अल्फा है, a अल्फा बीटा आर द इंटीजर्स, बीटा इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। फिर पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बनाइए। पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 अंदर जाएगा 16 और ये 80 बन जाएगा। इट इज अल्फा माइनस रूट बीटा आपके पास लिखा है, अल्फा माइनस रूट बीटा। अब हम चाहते हैं कि नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा निकालें। तो यहां से अगर आप कंपेयर करते हैं तो अल्फा 9 आता है और बीटा की वैल्यू 80 आती है। या हम लिखेंगे अल्फा का स्क्वायर इज 81 और बीटा है आपके पास से 80। फाइनल आंसर इज 161। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 161। 161 आप देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, थर्ड। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, थर्ड, और ये थर्ड से ही कनेक्टेड। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन जो इररेशनलिटी के ऊपर बेस्ड है, वी आर गोइंग टू मार्क फाइनल आंसर एज डी। कौन सा आंसर आप सोच रहे होगा, डी, इसको हम मार्क कर देंगे। तो ये अच्छे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, इररेशनलिटी को हटाना, एक पॉलिनोमियल में रखना, ये डुएबल क्वेश्चन है। इन सब की आप प्रैक्टिस कीजिए एंड थिंग्स विल बी फाइन, बस लगे रहिए बस आप, है ना। और इनका रिवीजन भी टाइम बाय टाइम करिए, ऐसा नहीं अभी किया फिर 3 महीने किया ही नहीं तो भूल जाओगे। हमारे ब्रेन के साथ ये है कि अगर हमने वापस से रिवीजन नहीं किया फिर हम भूल जाते हैं। ठीक, स्किप लर्निंग। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा ये देखिए, लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर 2 ऑप्शन इस मैचिंग से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट के अंदर लिस्ट 1 के अंदर एक इक्वेशन है, सेकंड में इक्वेशन है, थर्ड में इक्वेशन है, फोर्थ में इक्वेशन है, और उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट 2 के अंदर डेटा गिवन है। चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हमने 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 5 लिखा गया है, सामने आपके पास है x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अंडर रूट लिखा हुआ है। पहली बात तो अंडर रूट डिफाइन तब होता है जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी जो होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सो दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। दूसरा, रूट के सामने आपने लिखा है तो रूट के सामने वाला डेटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहां से भी एक कंडीशन आपके पास आएगी, कंडीशन नंबर 2। अंडर रूट के सामने नेगेटिव नहीं हो सकता, √4 की वैल्यू -2 नहीं होती है, तो अंडर रूट के सामने जो लिखा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, रूट के अंदर भी ग्रेटर देन 0। अब ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है, अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है। लगे हम यहीं पर इसी को स्क्वायर करने के लिए, तो 4 आता है आपके पास से, x प्लस 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4।
4x है, यहाँ 4x है, दोनों कैंसिल हो गए। ये 20 है, यहाँ 4 है तो 16 आता है। x के वैल्यूज आपके पास से +4 भी आती है और -4 भी आती है। जो माइनस वाला 4 वाला रिजल्ट है वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि -4 अगर आप यहाँ रखोगे ना तो यहाँ 2 × 1 बनेगा, लेकिन यहाँ तो -4 + 2 की वैल्यू -2 बन जाएगी, तो -4 इज अ रिजेक्टेड डेटा। आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और ये हम कंडीशन यहाँ से भी निकाल चुके हैं कि रूट के सामने वाला डेटा पॉजिटिव आना चाहिए, -2 से ग्रेटर वाले ही सोल्यूशन एक्सेप्ट होंगे। अंडरस्टूड? -2 से ग्रेटर देन वाले ही सोल्यूशंस एक्सेप्ट होंगे, ये सोचकर हमें चलना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 4 के बारे में क्या बात है, आप रख के चेक करिए। 4 + 5 इज 9, 9 का रूट लेंगे 3 आता है, 3 को डबल करते हैं तो आजकल 6 आता है, और 4 + 2 भी 6 आता है। यस, दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आपके पास से एक्सेप्टेबल है। तो यहां से देखिए 4 कहां पर आएगा, इसका आंसर आएगा टी के साथ। सो दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद टी। ये आपके पास से इंटीग्रल की वैल्यू निकल के आएगी। चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, जो पूछा गया है आपके पास। x का स्क्वायर है, 5 है, mod x + 4 है = 0 है। देखो सिंपल सी कहानी है, आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। जो x² डेटा होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन और = 0 होता है। mod x भी ऐसा ही होता है, ये भी ग्रेटर देन और = 0 है, =0। और यहां ग्रेटर देन 4 बोला है, तो ये जो क्वांटिटी है ये तो ग्रेटर देन और = 4 है, इसकी तो मिनिमम वैल्यू 4 है, सामने 0 लिखा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। नो सॉल्यूशन, इसका आंसर आपके पास आएगा। नो सॉल्यूशन, चांस ही नहीं है। LHS का लीस्ट वैल्यू 4 है और सामने 0 लिखा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहीं पर ऑल्टरनेट। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है, जो x² का रूट लेते हैं तो यहां पर mod x आता है, यानी जो x² होगा वो mod x का स्क्वायर होगा। आते हैं हम इक्वेशन पर। जब x² है उसकी जगह हम mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर है 5 mod x + 4। इनके फैक्टर्स हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा देखें, 1 और 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 और 4 आपके पास आ जाते हैं नंबर। mod x + 1 की वैल्यू 0 है और ये mod x + 4 की वैल्यू भी 0 है। mod x की वैल्यू -1 आती है, यहां से mod x की वैल्यू -4। mod मर जाएगा पर नेगेटिव नहीं होता, mod नेगेटिव आ जाएगा आपके पास से। दीज आर नॉट पॉसिबल। तो यही हुआ आपके पास इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, कि हमारे पास पूछे थे कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताइए, वो आएंगे आपके पास से s। तो क्या देखा, फर्स्ट कनेक्ट हुआ है किसके साथ, t के साथ। सेकंड कनेक्ट हो रहा है s के साथ। ये किसके साथ कनेक्ट हुआ, s के साथ, 0 के साथ। और पहला वाला कनेक्ट हुआ है t के साथ। अंडरस्टूड? अब दो ऑप्शंस और बचे, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। मैं फिर एक बार मार्क कर लूं कि ये t से कनेक्ट हुआ है और ये s से कनेक्ट हुआ है। थर्ड की अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। थर्ड क्या है, द रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर वही बात आती है कि जो रूट x से होता है x² वो mod x होता है। तो आप यहाँ से x² हो और mod x का स्क्वायर एक ही बात होती है। सिमिलरली किसी x - अल्फा का होल स्क्वायर भी mod ऑफ x - अल्फा होता है। तो कभी अगर x - अल्फा का होल स्क्वायर लिखा है, आप उसको x - अल्फा के mod का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो इक्वेशन है हमारे पास, वहां पे अगर हम देखें तो ये जो स्क्वायर है, मैं इसी को इसके मॉड का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि आगे वाला जो डेटा है ना, उसमें भी सेम ही डेटा है पर वो विद मॉड है। तो ये बहुत कॉमन और फेमस फंडा है, कभी अगर स्क्वायर कर रखा हो आप उसको उसके मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा करने से अब मुझे एक टर्म दो बार नजर आ रही है, तो मैं मॉड ऑफ x - 2 को t पुट कर दूंगा। ऐसा करते ही ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाती है, जिसको फिर हम आगे फैक्टराइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। यहां से दो बातें आती हैं, t की वैल्यू -2 भी आती है और t की वैल्यू 1 भी आती है। ये है आपके पास से t और ये भी है आपके पास से। मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, चांस ही नहीं है, नॉट पॉसिबल।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है। मॉड की वैल्यू 1 है, मॉड हटाएंगे प्लस माइनस 1 आएंगे। सिंप्लीफाई कीजिए, x का वैल्यू 2 प्लस माइनस 1 है, एक बार 3 बनेगा, एक बार 1 बनेगा। ये डेटा आपके पास है, एक बार 3 आएगा और एक बार 1 आएगा, तो ये आपके पास इसके रियल सॉल्यूशंस आते हैं। तब आप इसको मैपिंग करके देखिए कहाँ जाके कनेक्ट करेंगे। 1 एंड 3 आपके पास आता है, 1 है u और p है 3, pu, p एंड u यहां पर ये जाके कनेक्ट हो जाएगा p एंड u पर। 1 भी आते हैं इसके रियल्स, आप चाहो तो वेरीफाई करके देख लीजिए। 1 रखिए यहाँ पर, 1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 आता है, यहां से भी 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 1 प्लस 1 ये भी 0 आपके पास से आता है। ठीक है, ये बात है अपने पास। अब बचता है इसी का फोर्थ ऑप्शन। तो अभी हमने क्या देखा है, मैपिंग क्या हुआ है, फर्स्ट टी से सेकंड एस से, फर्स्ट टी से सेकंड एस से, थर्ड है पी और यू से। आते हैं फोर्थ के पास। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें बनाने हैं। यहां पर लगा हुआ है मॉड, सामने है 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। मॉड के सामने नेगेटिव अलाउड नहीं है, वरना सॉल्यूशन नहीं आता। तो मॉड के सामने ये डेटा लिखा हुआ है, तो फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए आपके पास से ये डेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। 2 को हम हटा देंगे, आपके पास से डेटा आता है कि x का वैल्यू 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब वापस से पहुंचे तो यहां से हम क्या करेंगे, इस मॉड के साइन को हटा देंगे, तो यहां पर आता है प्लस माइनस, ये डेटा है। लेट्स टेक द प्लस साइन, 6 माइनस 2x आता है, टेक द माइनस साइन, ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से 3x, यहां से 4 आता है, x का वैल्यू 4/3 है। क्या 4/3 एक्सेप्टेबल है? यस, लेस देन और इक्वल टू 3 है ना, 4/3 एक्सेप्टेबल है। इधर चलिएगा, x इज इक्वल टू 8 आपके पास से आता है, बट 8 3 से छोटा नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, और ये आपके पास से एक्सेप्टेड। पूछा गया है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताइए। काउंटिंग अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा तो आपके पास ये u पर कनेक्ट होगा, दिस इज u। सो TSPU, u आपके पास है, इसके कॉम्बिनेशंस में लिख दो यहां पर, बन गई कहानी। तो ये हुआ है T पर S P U एंड U। अब मैचिंग कर लीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देखिएगा। I को R और U से कनेक्ट किया है, I तो T से कनेक्ट होगा, गलत है। सेकेंड S और T से नहीं, सेकेंड इज ओनली कनेक्टेड विद S। Q एंड S आपके पास है, Q एंड S ये भी नहीं है। आगे लिखा है सेकेंड, सेकेंड वाला सिर्फ S से कनेक्ट होगा, दिस इज ट्रू, डी ऑप्शन इज ट्रू। और चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत कौन सा है। थर्ड PU से कनेक्ट होगा, थर्ड PU से ही कनेक्ट होगा, ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। फोर्थ U से कनेक्ट होगा, फोर्थ U से कनेक्ट होगा, ये वाला भी ट्रू है। थर्ड QT से कनेक्ट होंगे, थर्ड PU से कनेक्ट होगा, दिस इज फॉल्स। और है थर्ड P से कनेक्ट होगा, थर्ड P से कनेक्ट होता है, ये वाली बात भी सही है, ट्रू। हमें पूछा इनकरेक्ट को मार्क कीजिए, तो इनकरेक्ट कौन सा, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, विल मार्क C। तो लिखेंगे यहां पर कि आपके पास इसका आंसर आएगा C, और अगले वाले का आंसर आएगा D एंड C आर द फाइनल आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, एक एक करके हमने मैच करके मॉड्यूलस के इक्वेशंस को सॉल्व किया। कीप लर्निंग। If a minus 1 by a is 2, 1 by 2, then we are interested in this value। ये जो डेटा हमें गिवन है, हम यहीं से इसी का स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर आएगा, 1 बाई ए स्क्वायर है, एंड 2 टाइम्स AB, सामने आपके पास से 1/4 है।
आपके पास जो डेटा है वो है ए स्क्वायर बाय 1/a²। ये डेटा है 1/4 + 2 आपके पास लिखा गया है। 2 बनेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। चारों तरफ हम इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ से 8 आता है और ये 9 आता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग दिस एज 9 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मार्क 9 एज द फाइनल आंसर, यही हमसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ पूछा गया है कि पॉलिनोमियल लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x + 2 रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ 3a + b। इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, तो देखिएगा ये एक पॉलिनोमियल है जो सेम रिमाइंडर लेकर आता है अगर हम इसको x - 1 और x + 2 से डिवाइड करते हैं। सो लेट्स नेम दिस पॉलिनोमियल एज px। ये हमने लिखा। अब देखिए इसको अगर x - 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो बनेगा p ऑफ 1। वहीं अगर हम x + 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास से p ऑफ -2। और बोला गया है कि दोनों रिमाइंडर्स कैसे हैं, सेम। तो चलिए पहले दोनों का डेटा निकाल लेते हैं, फिर इक्वेट कर देंगे। a + 4 + b + 5, वी आर हैविंग दिस एज a + b + 9। -2 रखिए, -8a आता है, 4 4 16 आता है, यहाँ से 2b आता है और ये 5 है। -8a - 2b + 21 दोनों सेम हो जाने चाहिए। बोला गया है कि p1 के वैल्यू आपके पास से p ऑफ -2 आता है। तो डेटा है a + b + 9 इज इक्वल टू -8a - 2b + 21। 8a यहाँ बनेगा तो 9a आता है, 2b यहाँ बनेगा तो 3b आता है, 21 - 9 इज 12। यहाँ पर आपके पास से 3a + b आता है, 3 से आप डिवाइड कीजिए तो 4 आता है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक, 4 इज द फाइनल आंसर। 4 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप बनाते हुए चलिए, पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन है, रिमाइंडर फैक्टर वाले, ये तो आपके टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, ताकि इनमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो मिस्टेक का चांसेस 0 हो जाए, कि गलती का बात ही नहीं बननी चाहिए। इस लेवल का हमारा कॉन्फिडेंस इन टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा, बेसिक्स। इक्वेशन हमें गिवन है 9 पावर x + 6 पावर x इज इक्वल टू 2 × 4 पावर x। फिर एक डेटा हमें यहाँ पर कंप्यूट करके बताना है। जो गिवन है उसको थोड़ा हम प्रोसेस करके देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहां से अगर हम इसको देखें तो मैं 4 पावर x से सभी जगह डिवाइड करना चाहता हूं, क्योंकि काफी सारे नंबर्स दिख रहे हैं। 4 पावर x से, 6 पावर x से, 3 पावर x से। पावर्स दोनों जगह सेम है तो हम x लिख सकते हैं। यहां पर भी ये 6/4 है, इसका भी पावर x लिख सकते हैं। थोड़ा आप इसको समझें तो ये है 3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये 2x बन जाएगा, और यहां पर भी ये 3/2 ही बना हुआ है। ऐसा करने से हमें एक टर्म 2 बार नजर आ रहा है। 3/2 पावर x, इसको मान लिया हमने t है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन चुका है। और जैसे ही क्वाड्रेटिक आ जाता है तो बस फिर तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, इसको तो कंट्रोल कर लेंगे और आंसर तक पहुंचकर अपने इस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मार्क्स से रैंक ले आएंगे, रैंक से कॉलेज ले आएंगे, बस फिर क्या है, पैसा ही पैसा होगा। आ जाओ, t + 2 और t - 1 का वैल्यू आपके पास लिखा है। t + 2 0 आ जाएगा, और आपके पास से t - 1 0 आ जाएगा। t + 2 0, t - 1 0। हमारे पास से रिजल्ट आया, t का वैल्यू -2 है और t का वैल्यू 1 है। t आपके पास आता है, वो बनता है 3/2 की पावर x, सामने आता है -2। 3/2 होता है 1.5 की पावर, आप कितनी भी कर लीजिए, नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। दिस इज रॉन्ग। यहां अगर हम इसको देखें तो ये है 1.5, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। इस पॉजिटिव नंबर्स की अगर हम पावर्स करके देखें, दिस इज नॉट पॉसिबल।
पॉजिटिव नंबर्स की आप कितनी ही पावर्स कर लीजिए, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां हम पहुंचे, t इक्वल टू 1 है, यहां हम पहुंचते हैं तो t का वैल्यू हमारे पास है 3/2 पावर x आता है, सामने 1 है। डेटा है आपके पास है x इक्वल टू 0, डेटा मिल गया, हमारे पास 0 आ रहा है। नाउ अब जो बात में हम इंटरेस्टेड है वहां की बात करेंगे। x³ प्लस 64/5 0 है, 64/5 है। यहां से हम बात बनाते हैं तो डिवाइड करके देखिएगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। फिर आपके पास 2 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 4 बचेगा। 12.8 12.80 आपके पास से डेटा बन जाएगा, 12.80। दिस इज आर फाइनल मार्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट्स स्मार्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ पर देखकर कई बच्चे क्या हिट एंड ट्रायल से सोच लेते हैं कि सर 0 आंसर दिख रहा है। तो मेरा सवाल उनसे ये है, इस बात का क्या कंफर्मेशन आपके पास आया कि कोई और सॉल्यूशन नहीं आएगा? समझे? तो यहाँ पर हम अगर इस अप्रोच को अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक पॉसिबल नहीं है, दूसरी पॉसिबल है। जी बिल्कुल सही। ऐसे स्मार्ट बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, वैल्यूज रख रख के सोल्यूशन निकाल लेते हैं, वो तुक्के में इसका आंसर सही बैठा देंगे। क्योंकि आप 0 रख के देखिए तो 9 पावर 0 1, 6 पावर 0 1, 1 प्लस 1 इज 2, 4 पावर 0 इज 1, 2 इक्वल टू 2, 0 रखा, बिना पेन चलाए आगे बढ़े। बिल्कुल बात बन सकती है। हिट एंड ट्रायल भी हमारे पास एक अप्रोच होती है। बस 0 सॉल्यूशन है, ये बात ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है? इसलिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से इसको सॉल्व करके बताया कि दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज द वे वी कैन फैक्टराइज इट, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। कीप लर्निंग। If a plus b plus c is 6, a square plus b square plus c square is 14, a cube plus b cube plus c cube is 36, और हम वो डेटा निकालना चाहते हैं। इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में ए बी सी आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी एन, दो का प्रोडक्ट का समेशन भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है, मैं कहता हूँ कि आप इसी का स्क्वायर कीजिए, तो आपके पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सामने आता है 36, ये 14 आता है, यहां पर 2 आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सामने आपके पास से 36 आता है। 14 आप यहां से हटाइए तो आपके पास बनेगा 22, और आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बात बनती है 11। ठीक है, 22 को 2 से डिवाइड करते हैं तो डेटा आपके पास से 11 आ जाता है। वहाँ क्यूब लिखा हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सोच लेते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा, आपको पता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डेटा बना। यहाँ पे आप चलिए, तीनों का क्यूब आपके पास है, दैट इज 36। यहाँ आपके पास 3abc आता है, a प्लस बी प्लस सी आपके पास है, दिस इज कमिंग एज 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपके पास से आता है 14, और जो दो का प्रोडक्ट है सम करके जो हमने निकाला, दिस इज द डेटा, इट इज 11। क्या हमने सबका वैल्यू यहाँ पर रख दिया? जी बिल्कुल। तो ये फॉर्मूलेज हमारी जबान पर होने चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। याद कैसे आया कि इसको यूटिलाइज करना है? क्योंकि मुझे ये निकालना है, ये मेरी मंजिल है। यहाँ पे एलसीएम लेते ही अपॉन में एबीसी आएगा, तो एबीसी मुझे यहाँ से रिक्वायरमेंट थी। क्यूब हमें मालूम है 36 है, एबीसी रखा, ए प्लस बी प्लस सी इज 6, और यहाँ पर इन तीनों का स्क्वायर है 14, और यहाँ दो का प्रोडक्ट आपके पास 11 है, और यहाँ 3 है, यहाँ से आपके पास कितना बन जाएगा आप देखिएगा, 18 आता है। हम डेटा बना लेते हैं, इसके बाद क्या डेटा बनता है। 36 है और 18 आपके पास है, दिस इज वी आर गेटिंग दिस एन 18, ए बी सी इज कमिंग एज 6। आपके पास डेटा है 36 माइनस 18 इज 18, आपके पास यहाँ से 18 आया है। जस्ट अ सेकेंड, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जी। 18 यहाँ, 3abc इधर, पॉजिटिव, ठीक है। abc इज कमिंग एज 6। नाउ
अब हम किस बात पे इंटरेस्टेड है वो देखते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि 3 टाइम्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आप यहाँ लिखेंगे इसको ABC, आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा BC, यहाँ है AC, यहाँ है AB। AB प्लस BC प्लस C है, ये रहा डेटा। ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा है सारे, ये वाला डेटा, ये डेटा। तो यहाँ से ये डेटा आ रहा है 11, इट इज कमिंग एज 11। और ABC का डेटा आपके पास से आया है 6। सो आई एम गेटिंग दिस एज 11/2 विच इज 5.5 एज अ फाइनल आंसर। 5.5 एज द फाइनल आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 96 है, और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 36 है, और फिर हमसे क्यूब का सम निकाला है, बाय 4 किया है। तो क्या कॉम्बिनेशन हम यहाँ बना सकते हैं वो आप देखिएगा। मैं सबसे पहले इसी का स्क्वायर कर लेता हूँ। ऐसा करने से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आता है। 12 है तो ये 144 आता है आपके पास। तीनों का स्क्वायर का सम है 96 आता है। ये एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स आता है, 144 है। एक्स वाई आता है, वाई जेड आता है, जेड एक्स आता है। आप 96 अगर इसमें से हटाएंगे तो 48 आता है आपके पास से। 48 4 यहाँ पर 48 है, 2 से डिवाइड कीजिए, 24 आपके पास से नंबर बन जाएगा। ठीक है, 48 2 से डिवाइड करेंगे 424। सो दिस इज नोन टू अस। सिंगल समेशन पता है, दो का प्रोडक्ट का सम पता है, स्क्वायर्स का सम पता है, एक डेटा यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से आप देखिएगा तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आई एम हैविंग दिस एज एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स वाई एंड इट इज रिटर्न एज 36। ये दो का सम का प्रोडक्ट लिखा हुआ है विच इज रिटर्न एज 24 अपॉन एक्स वाई जेड। सामने आपके पास 36 है। एक्स वाई जेड आपके पास से बनेगा, 12 से आप कैंसिल करते हैं तो 2/3 आपके पास बनेगा, 24/36 2/3। ठीक, अब हम वहां चलते हैं जो क्यूब का फॉर्मूला है। तो आइए देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस है। -3 टाइम्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस फॉर्मूले में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, दो का प्रोडक्ट करके सम, स्क्वायर्स का सम, सिंगल समेशन, क्यूब का समेशन, तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब जितनी इंफॉर्मेशन हमें इनके बारे में मालूम है उन सबको हम आराम से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 2/3 है, यहां से डेटा है 2/3। तीनों का समेशन आपके पास से 12 आता है, स्क्वायर्स का सम आपके पास से 96 आता है, और दो का समेशन करके प्रोडक्ट करेंगे 24 है। माइनस साइन कॉमन ले लो, 24 आपके पास है। चलिए इस नंबर को बनाते हैं। 96 में से 24 अगर आपके पास जाएगा तो 72 बचता है। जितना ऐसा नंबर हमें समझ में आता है, 72 आपके पास से बचता है। ठीक है, और ये डेटा आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहाँ पर 2 आ चुका है, हम मल्टीप्लाई करके देखिए, दिस इज 2, और ये 12 इंटू 72 आपके पास से नंबर है। ठीक है, दिस इज द नंबर जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड है। ये नंबर बना लेते हैं, यहाँ से 2 आता है, 12 का डबल कीजिए, 24 आता है, 2 बना। यहाँ पर आपके पास से 84 है, इसका बन जाएगा 86। वी आर हैविंग 866, दिस इज द नंबर। आपके पास से डेटा बना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास से 4 से हमें डिवाइड करना है। आइए, इट इज 866/4। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, कितनी बार ये डिवाइड हो जाएगा थोड़ा वो सोच लेते हैं। देखिए 864 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 2/4 और बचेगा, 0.5 और आएगा। यहाँ पे देखते हैं 2
दिस इज द नंबर 216.5, दिस इज द नंबर। कैलकुलेशन पर स्ट्रांग रहना है, जो आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। 3 वेरिएबल्स के ऊपर 3 कंडीशंस गिवन थी और एक और एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया था। फॉर्मूलास को प्रैक्टिस करने का इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। गुड क्वेश्चन। If x is written as root of 4 minus 2 root 3, y is written as root of 9 minus 4 root 5, then they are asking for one particular data root 5x minus root 3y whole square। ठीक है, सिक्वेंशियली इसको बनाते हैं और प्रोसेस यही रखते हैं कि इसको इरेशनलिटी से जितना अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाए उतना सोच पाए। 2ab का फॉर्मूला याद है दिमाग में, माइनस होता है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रहेगी। 2ab माइनस, तो माइनस और 2 दिख रहा है, ab की वैल्यू √3 आ रही है, यानी एक 1 है और एक √3 है। तो आप इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे पास जो x वाला डेटा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर है। लेकिन याद रखिएगा जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर मॉडुलस का साइन रहेगा, वरना कई स्टूडेंट जो इसको √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे उनका गलती कभी नहीं होगा। लेकिन जो 1 माइनस √3 लिखेंगे तो स्क्वायर है, रूट लेंगे तो 1 माइनस √3 आंसर पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास एक मॉड, और ये डेटा आपके पास फाइनली आंसर देगा √3 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं y के लिए। y लिखा गया है 9 है, 4 है, √5 है। आप इस फॉर्मूले को फिर से रिकॉल कीजिए जो मैंने यहां पर लिखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। कौन है इसमें जो हमारी हेल्प करने वाला है? -2ab, -2ab। तो इसको हमने क्या किया, माइनस है, 2 लिखा, यहां भी 2 है, यहां ab है आपके पास से। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 आता है, 5 का √5 का स्क्वायर 5 आता है, बन गया -2ab। 2 अलग किया, 2 √5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 एंड 5 इज 9, 9 ही लिखा हुआ। तो इस वाले को हम क्या बना सकते हैं वो आप देख लीजिए, 2 माइनस √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और आप इसी को √5 माइनस 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन बात वही है, जब आप अंडर रूट लेंगे तो पॉजिटिव डेटा आना चाहिए। तो √5 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? √5 बड़ा होता है। √4 होता तो 2 आता, तो यहां से आपके पास नंबर बनेगा √5 माइनस 2। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसे एक्सप्रेशन की तरफ निकल चुके हैं नाउ, जिसमें लिखा गया है √5x माइनस √3y का होल स्क्वायर। √5x माइनस √3y का होल स्क्वायर। √3 5 है और x को ढूंढ कर लेकर आइए, x ये रहा आपके पास से, ये भी √3 है, और y का डेटा आपके पास ये लिखा गया, ये डेटा है, इसका बनाना है होल स्क्वायर। ये है √15, यहाँ है -√5, ये है √15 प्लस 2 √3। √15 से √15 कैंसिल है, ये डेटा है, √15 से √15 कैंसिल है, 2 √3 माइनस √5 का ये लिखा हुआ है होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर है, सामने वाले डेटा से हमें बनाना है। तो आप देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये डेटा बना देते हैं। यहां से आपके पास आता है तो ये बनेगा 4 × 3 5। यहां से डेटा आपके पास है 4 आता है। ये नंबर हमारे पास आता है कितना है उसको हम देख लेते हैं। इट इज 12 एंड 5 इज 17। 17 माइनस 4 √15 आपके पास नंबर लिखा है। ए बी सी आर को प्राइम नंबर्स, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इन सब का HCF 1 है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ए बी √C, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और क्या बातें मालूम है हमें इसके बारे में? ए बी सी आर को प्राइम नंबर एंड वे C इज एन ऑड इंटीजर। हाँ, ये बताना जरूरी है
क्योंकि ये नहीं बताते तो फिर मेरा दिमाग घूम रहा था, क्योंकि मैं इसी को फिर क्या लिख पाता, 4 अंदर ले जाता तो फिर ये 16 इंटू 15 भी मैं इसको लिख सकता हूं, तो सामने 1 क्रिएट हो जाता। तो अब मैं ये नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसा करने से अंदर वाला नंबर इवन क्रिएट हो जाता। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे, ए इज कमिंग एज 17, बी इज कमिंग एज 4, सी इज कमिंग एज 15। ए इज 17, बी इज 4, सी इज 15। नाउ वी आर लुकिंग फॉर व्हाट इज a plus b plus c. So now we are looking for a plus b plus c. 17 plus 4 plus 15 आपके पास से आता है, 21 plus 15 है आपके पास से, 36 आपके पास से आंसर बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क 36 एज द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है। इरेशनलिटी रिमूव करके पहले ये दो डेटास बने, फिर यहाँ पर ये जो नंबर आपके पास है जिसको कंप्यूट करना चाहता है इसको सिंप्लीफाई किया। और ये जो लास्ट में लैंग्वेज लिखी रहती है भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। को प्राइम उनको कहते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, और ऑड इंटीजर है तो यानी हम यही रुक सकते हैं, वरना यहां से दो आंसर्स पॉसिबल थे। मैं बी को 1 भी ले सकता था, पर फिर ऐसा करने से अंदर जो है वो इवन नंबर आ जाते हैं। यहाँ बोला गया कि नहीं, रूट के अंदर जो नंबर है वो एक ऑड है। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। आई मार्क दिस क्वेश्चन एज ए ब्रिलियंट क्वेश्चन। दिस इज अ टॉप क्लास क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इफ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, फिर हमसे पूछा 121 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद हमें एक डेटा निकालने को बोला गया है। थोड़ी देर आप इस इक्वेशन को गौर से देखिए तो आपको दिखेगा 121 क्या होता है, ये 11 का स्क्वायर है। आई एम जस्ट री राइटिंग इट। ये क्या है, ये 2y का स्क्वायर लिखा गया है, और 9z स्क्वायर होता है 3z का स्क्वायर है। यहाँ 2 है, ये 2y है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3z है, और ये 1 3 है ना, इसको हम 1 प्लस 1 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। अब आप इसको आगे बना कर देखिएगा। 11x ये डेटा है आपके पास, 11x स्क्वायर माइनस दिस एंड दिस डेटा आपके पास है। अब इसके बाद ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर आपके पास है। यहां है 3z, ये इसका भी होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट टर्म सबके 1 1 1 आएंगे, सेटल डाउन है। फर्स्ट टर्म के सबके स्क्वायर 11x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca सारे डेटा यहां बन गए। ठीक है, अब 3 होल स्क्वायर्स अगर 0 आते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एक ही सॉल्यूशन होता है कि तीनों ही नंबर्स 0 के बराबर होंगे। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर आप कर लीजिए, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये 3 होल स्क्वायर्स हमारे पास लिखे गए हैं, इन सब का एक ही सॉल्यूशन होगा। यहाँ बनाएंगे तो 11x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड कंडीशन सबके साथ है। x का वैल्यू 1/11 है, y का वैल्यू -1/2 है, और यहाँ से z का वैल्यू -1/3 है। अब जो हम चाहते हैं वहाँ की हम बात करते हैं। x पावर -1, y पावर -1, z पावर -1, ये डेटा आपके पास। x का वैल्यू 1/11 है तो ये 11 आपके पास आएगा। y का वैल्यू -12 लिखा हुआ है, -2 आएगा। z का वैल्यू -1/3 है, -3 आएगा। 16 आपके पास से फाइनल आंसर आता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 16। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 16 विल बी द फाइनल आंसर।
गुड क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर को डिकोड करना था, ठीक है। इफ p by x इज इक्वल टू, एक डेटा गिवन है x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये x है, दिस इज नॉट x, दिस इज अ सिंबल फॉर प्रोडक्ट। चलिए कोशिश करते हैं कि p by q के इस डेटा को हम यहाँ की वजह से सिंप्लीफाई कर सकें। यहाँ अगर हमें p by q मालूम है कि ये डेटा लिखा हुआ है, तो देखिए जैसा यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है, हम इस एक्सप्रेशन में एक काम कर सकते हैं कि यहां से ये लिख पाए कि p की जगह हम x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू टाइम्स q लिख पाएंगे इसकी वजह से। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास बनेगा x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू टाइम्स q, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यहां भी q स्क्वायर है, x प्लस टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स आपके पास है, ठीक है। सिंप्लीफाई करें कि क्या डेटा है बनेगा। तो डिनोमिनेटर वाले डेटा को ऊपर वाले से अगर हम देखें तो हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। यहां पर ये क्यू स्क्वायर है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये भी डेटा आपके पास से बन जाएगा। और यहां हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स, दोनों डेटा आपके पास से कैंसिल हो जाते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, ये डेटा इसको भी कैंसिल कर देगा, ऊपर वाला होल स्क्वायर आप ओपन कर दीजिए, ये डेटा है एक्स स्क्वायर और यहां से फोर आता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास से, ये डेटा आपके पास से एट एक्स बनता है। फोर एक्स से फोर एक्स कैंसिल है, टू टाइम्स हम बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, ये डेटा आपके पास है। यहां से आपके पास फोर एक्स आता है, ये दोनों भी कैंसिल है, आपके पास से अल्टीमेटली जो आंसर निकल कर आता है प्योर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन को हैंडल करना सीखेंगे मैथमेटिक्स में, उतना ही आपका फ्यूचर ब्रिलियंट रहेगा, ठीक है। कीप लर्निंग। आगे लिखा है कि इसमें अंदर 3x प्लस रूट 9x स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन 3x माइनस रूट 9x स्क्वायर माइनस फाइव, इसका वैल्यू 5 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वी कैन राइट दिस एज 5/1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा आपका किसके साथ, 1 के साथ। आप जानते हैं कैसे सॉल्व होता है, a/b इज गिवन एज c/d, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे AD और यहां मल्टीप्लाई होगा BC, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां आपके पास 5 लिखा हुआ है, ये 3x है आपके पास से, ये है 9x स्क्वायर माइनस 5, यहां पर आपके पास है 15x आता है, 5 आपके पास है और ये डेटा आपके पास बनेगा, ये इधर आएगा, 6 आपके पास है, 9x स्क्वायर माइनस 1, इट इज 12x, ठीक है। 6 यहाँ पर है, यहाँ 12x है, यहाँ पे हम डेटा और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वी आर हैविंग दिस एज 2x। एक बात सोचने की, रूट के सामने 2x लिखा हुआ है, अंडर रूट कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं देता है रियल नंबर्स के लिए। तो फॉर सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, अपने पास x पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, कंडीशन नंबर 1। अब दोनों साइड अब हम यहां पर स्क्वायर कर लेंगे, सो डेटा बनेगा 9x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर। मेरे पास डेटा आता है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मेरे पास x के दो डेटा आते हैं +1 एंड -1।
अगर आप इस बात को नहीं भी समझते हैं तो कोई बात नहीं, जो आपका सॉल्यूशन आया उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देख लीजिए। पॉजिटिव वाला तो एक्सेप्ट हो जाएगा, 1 रख के देखिएगा 3 आता है, 9 माइनस 5 की वैल्यू 4 आती है, रूट लेंगे तो 2 बनेगा। सो 3 प्लस 2 इज 5 और 3 माइनस 2 विल बिकम 1, तो 5/1 सेटिस्फाई करता है। -1 रखिए यहाँ पर, 9 माइनस 4 5, 4 बनेगा, रूट लेंगे 2 आएगा, और यहाँ 2 है और यहाँ -3 है, तो क्या बना आपके पास से, ये बनेगा -3 प्लस 2। और रखिए यहाँ पर ये -3 और यहाँ से भी आपके पास से -2 आता है, सो आई एम गेटिंग दिस एज 1/5। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा अगर हमने x को -1 रखा। और लॉजिकली मैंने पहले ही बोला, रूट लेने पर उससे क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये आप एक्सेप्ट करेंगे, बट ये वाला डेटा आप क्रॉस वेरीफाई करके देख लीजिए, दिस इज रिजेक्टेड। So find the x. Yes, we are getting x equal to 1 only. There is only one solution, that is x equal to 1. और कोई इसका सेकेंडरी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कभी, ये मैथमेटिक्स की खास बात है, किसी और सब्जेक्ट में से रख के वैल्यू चेक नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। आपके पास डेटा आया, क्रॉस वेरीफाई, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेप से मत कीजिएगा, जो स्टार्टिंग से है वहां पे जाके रखिएगा। -1 यहाँ रखने के बाद डेटा देखा तो यस, 1 इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसको हम बात करना चाहेंगे कि वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, √6 है, अपॉन में √3 माइनस √2 प्लस √6 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √6 अपॉन √3 माइनस √2 करके लिखा हुआ है। इसका हमें होल स्क्वायर भी निकालना है। सो मैं इस एक्सप्रेशन पूरे को y एज्यूम कर लेता हूँ, और जैसा जैसा ये लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको एक बार रीराइट करता हूँ। जब इसको हम रीराइट करेंगे उसी के प्रोसेस में फिर ये बात बन जाएगी, तो देखते जाइएगा। √6 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √6 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √6 अपॉन √3 माइनस √2, ये डेटा लिखा हुआ है। कौन सी ऐसी टर्म है जो यहां से आपको सेम नजर आ रही है, देखिएगा। √6 अपॉन √3 माइनस √2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर मैं इसको छुपा लूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको नहीं लगता है वापस से सेम ही बात लिखी गई है, ये वाला डेटा देखो आप ध्यान से, वही है √6 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √6 अपॉन √3 माइनस √2। तो यहां से आपके पास डेटा आता है y, ये डेटा है √6। यहां आप पहुंचेंगे √3 माइनस √2 एंड दिस इज कमिंग एज y। ये पूरा डेटा आपके पास से फिर से y में जनरेट हो जाता है। तो √6 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस y आपके पास लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यहां पर आता है √3y √2y प्लस y² इज इक्वल टू √6। ये डेटा आपके पास लिखा गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस फैक्टर करते हैं। y मेरे पास कॉमन आता है, यहां से y प्लस √3 आपके पास डेटा बनेगा। √2 में कॉमन ले सकता हूं, यहां भी y प्लस √3 आपके पास से डेटा बनता है। y प्लस √3 आपके पास लिखा हुआ है, और ये यहां से 0 है। सो y प्लस √3 आपने कॉमन ले लिया और y माइनस √2 आपके पास आता है। चलिए यहां से डेटा बनाते हैं। y प्लस √3 0 है और y माइनस √2 की वैल्यू 0 है। ये पूरी टर्म अगर आप देखें तो √3 √2 से ग्रेटर होता है। सो दिस क्वांटिटी जहां आपको नेगेटिव भी नजर आ रहा है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पूरी टर्म ही पॉजिटिव है। तो टर्म पॉजिटिव का स्क्वायर करने पर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो यानी ये जो डेटा है ये तो हमारे पास से रिजेक्ट है। जैसे कहते हैं ना, कुछ ओरिजिनल के साथ फेक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, फेक आंसर्स मैथमेटिक्स में आते हैं। दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। सारी टर्म्स पॉजिटिव है, स्क्वायर करने पर नेगेटिव कैसे आ सकती है। यहाँ आपके पास सेकंड वाले से जबकि आप जाएंगे तो y का वैल्यू आपके पास है √2 आता है, तो अंदर जो जितना डेटा लिखा हुआ था, दिस इज √2। सो नाउ द रिक्वायर्ड टर्म जो हम चाहिए हमको, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द रिक्वायर्ड टर्म, ये आपके पास से बनेगा
रूट 2 का स्क्वायर, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2. वी आर गोइंग टू मार्क 2 एज द फाइनल आंसर. गुड क्वेश्चन टू सॉल्व. प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सवालों की और मैथमेटिक्स से दोस्ती कीजिए. बाकी मैं हुई आपको गाइड करने के लिए. कीप लर्निंग.